क्या मृत्यु का अनुभव ऐसा ही होता है? एक स्तब्ध अवस्था में किन शाओहुआन को अपने साथियों की कर्कश सुनाई दे रही थी। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी 1000 पाउंड जितनी भारी लग रही थी और उसने कितनी भी कोशिश की, ये व्यर्थ था। अपने जीवन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी बहन जिन्होंने कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था, का पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उनकी बहन एक निजी स्कूल में शिक्षिका बन गई, जबकि उन्होंने सेना में शामिल होने का विकल्प चुना। सेना में अपनी उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता और अपने स्वयं के प्रयासों के बल पर किन शाओहुआन को विशेष बलों के लिए चुना गया। इस प्रकार उनकी 5 साल की सैन्य करियर की शुरुआत हुई। सेवानिवृत्ति के बाद सैन्य जीवन के अभ्यास किन शाओहुआन ने अपनी बहन से छुपाते हुए गुप्त रूप से विदेश जाकर भारत का सैनिक बन गया। बाद में 2 अफ्रीकी देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव के कारण उसकी टुकड़ी को एक किले में तैनात कर दिया गया। कल उसे अपने साथियों के साथ पदभार सौंपना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दुश्मन ने रात में हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान संयोगवश एक गोला किन शाओहुआन के ठीक बगल में जा गिरा। यू एयर अपने अंतिम क्षणों में उन्हें अपनी बहन की प्यारी मुस्कान दिखाई दी। एकमात्र व्यक्ति थी जिन्हें वो कभी नहीं खो सकते थे, और वह थी उनकी बहन जिन पर वो बचपन से निर्भर थे। अगर वह उसे संपर्क नहीं कर पाई तो नासमझ बहन यकीनन पूरी दुनिया में उसकी तलाश करेगी। ये सोचते ही किन शाओहुआन का सिर भारी होता चला गया और फिर वह अनंत अंधकार में डूब गया। नेदर कॉन्टिनेंट यही शुमानुआ की दुनिया है, जहां रोबोजी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और आदिम ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यहाँ जंगल का कानून पूरी तरह से प्रदर्शित होता है। कमजोर लोग केवल 100 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि शक्तिशाली लोग पहाड़ों और समुद्रों को उलट सकते हैं, ब्रह्मांड को उलट सकते हैं, अपार शक्ति रखते हैं और लंबी आयु का आनंद लेते हैं। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में अधोमहाद्वीप आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था और दिन के उजाले में ही मोक्ष प्राप्त करने वालों की संख्या अनगिनत थी। लेकिन अंतिम सर्वोच्च साध्वी स्वर्गीय कन्या शिवांजी की मोक्ष प्राप्त करने के बाद अधोमहाद्वीप पर दूसरे महाद्वीप के असंख्य विशेषज्ञों ने आक्रमण किया। अपनी मातृभूमि के लिए उस महाद्वीप के असंख्य विशेषज्ञ उस युद्ध में शहीद हो गए और असंख्य शक्तिशाली हस्तियों ने आकाश से परे एक महान युद्ध लड़ा। युद्ध के चरम पर पूरा महाद्वीप 5 टुकड़ों में बट गया, आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई और दूसरे महाद्वीप द्वारा अनगिनत संसाधनों की लूट कर ली गई। इस भीषण युद्ध के कारण महाद्वीप के विशेषज्ञों के बीच लगभग पूरी पीढ़ी का खैर पैदा हो गई। उसके बाद नीदर महाद्वीप ने हजारों वर्षों तक कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ पैदा नहीं किया और बाद की पीढ़ियों ने इस महान युद्ध को देवताओं का दूध कहा। महाद्वीप के 5 भागों में विभाजित होने के बाद पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर इन 5 महाद्वीपों के बीच आग का एक अथाह सागर फैला हुआ था। उत्तरी क्षेत्र और अन्य महान क्षेत्र विषैली ऊर्जा से भरी एक नदी द्वारा अलग किए गए थे। अभिलेखों के अनुसार इसका निर्माण प्राचीन महायुद्ध के दौरान दूसरे महाद्वीप से विश्वविद्यालय में निपुण एक विशेषज्ञ की मृत्यु के कारण हुआ था। लाखों वर्षों तक कभी न सूखने वाली नदी पर विषैला धुआं छाया रहा, जिसने उत्तरी क्षेत्र के दाव मार्गदर्शन को बाहरी दुनिया से अवरुद्ध कर दिया। उत्तरी क्षेत्र लियांगशाही राजवंश के अंतर्गत दानव बादल महल। आह मेरा सिर! किन शाओहुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर फट रहा हो, मानो वह फटने ही वाला हो। धीरे-धीरे आंखें खोलते हुए किन शाओहुआन ने स्तब्ध होकर अपने आसपास का जायजा लिया। प्राचीन कमरे के अंदर हरे रंग के कपड़े पहने लगभग 15 या 16 वर्ष की एक आकर्षक लड़की बिस्तर के पास लेटी हुई थी। ये कहाँ है? हे युवा स्वामी, आप जाग गए, आपने मुझे डरा दिया, आप 3 दिनों से बेहोश थे। हरे रंग के कपड़े पहने लड़की झूठ शाओफू ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें मिली और किन शाओहुआन को जगा हुआ देखकर उसके छोटे से चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। युवा स्वामी, सिचुआन लहजे वाली इस लड़की की बातें सुनकर किन शाओहुआन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। तभी एक विशाल स्मृति उसके मन में उमड़ पड़ी। अधोमहाद्वीप, उत्तरी क्षेत्र, लियांगशाही राज, दानव बादल महल, किन बाटियन, महल के स्वामी का इकलौता बेटा किन शाओहुआन। लगभग 6 महीने पहले किन बाटियन, जिसने अभी स्वर्गीय रैंक के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया था, रेन की हत्या एक अज्ञात शक्ति द्वारा कर दी गई थी। 3 दिन पहले किन शाओहुआन, जिसने सहज ज्ञान की अवस्था को पार कर लिया था, परिबा जिससे उसकी ऊर्जा और जिससे उसकी नींद को नुकसान पहुंचा और उसकी साधना शरीर को मजबूत करने के स्तर पर वापस आ गई। किन बाटियन की मृत्यु के बाद दानव बादल महल के कई वरिष्ठों ने महल प्रमुख के पद के लिए आपस में जमकर लड़ाई की। वे तो इस युवा लॉर्ड को जान से मारना भी चाहते थे। फिलहाल विशाल दानव सामने खड़ी हरी वस्त्रधारी लड़की को ही आदेश दे सकता था। ये तो शुरुआत में ही पूरी तरह से पतन है। किन शाओहुआन अवाक रह गया। पुनर्जन्म लेनदार होता है, उनकी बाहों में खूबसूरत महिलाएं होती हैं, उनके पास वर्णन शक्ति होती है और अद्भुत प्रणालियां होती हैं। मेरे साथ ऐसा दुखद क्यों है? ये सोचते ही किन शाओहुआन अचानक उठ बैठा और उसने झो शियाओफू को पकड़ लिया। लिटिल फू, जल्दी जाओ और सोने चांदी के कीमती सामान पैक कर लो। अरे युवा स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? झो शियाओफू ने किन शाओहुआन को हैरानी भरे भाव से देखा, आगे बढ़े, अपना माथा छुआ और कुछ बुदबुदाए। बुखार नहीं है। जब तक वे बूढ़े लोग जमकर लड़ रहे हैं और मेरे बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं है, चलो जल्दी से भाग चलते हैं। किन शाओहुआन ने अधीरता से उसका हाथ झटक दिया, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मूल शरीर की स्मृति के अनुसार दानव बादल महल के बुजुर्ग निर्दयी व्यक्ति थे और वह स्वयं, हालांकि वह अपने पिछले जीवन में एक विशेष बल का सैनिक था, लेकिन घात लगाकर किए गए हमले के कारण उसका यह वर्तमान शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह एक मुर्गी को भी नहीं मार सकता था। दानव बादल महल का कोई भी साधारण शिष्य उसे कुचल सकता था, उन शक्तिशाली बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए। युवा प्रभु, कृपया जल्दी मत कीजिए। हालांकि झो शियाओफू के शब्दों को किन शाओहुआन के हाथ में बीच में ही रोक दिया। बकवास करना बंद करो, अगर तुम अभी मुझे अपना युवा स्वामी मानते हो तो मेरी बात सुनो और जल्दी से अपना सामान पैक करो। झो शियाओफू असहाय थी, वह कहना चाहती थी कि उसके चाचा, जो दानव बादल महल के चौथे आदमी थे, झो शियों, मैंने उसे कल एक संदेश भेजा था और वह वापस आ रहा था। दानव बादल महल के वरिष्ठों में उच्चतम साधना स्तर वाले झो शियों किन बाटियन के प्रति वफादार थे। उनकी साधना बहुत पहले ही रूपांतरण क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। उनके साथ होने से वह किन शाओहुआन की पूरी तरह से रक्षा कर सकते थे। झो शियाओफू की छोटी सी आकृति को दरवाजे के बाहर गायब होते देख किन शाओहुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर बक्सों और अलमारियों में छानबीन जारी रखी। डिंग, ऑल हेवंस एंड माय रिवार्ड्स ग्रेट विलेन सिस्टम सक्रिय हो गया है। क्या आप बंधन में बंधना चाहते हैं? अचानक किन शाओहुआन का शरीर अकड़ गया और फिर उसके चेहरे पर ज्ञानोदय का भाव प्रकट हुआ। अपने पिछले जीवन में मिशन पर न होने के दौरान अपने खाली समय में किन शाओहुआन को वेदोपन्यास पढ़ना पसंद था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस प्रणाली से परिचित था जो पुनर्जन्म लेने वालों के पास होनी चाहिए। इस सिस्टम के साथ शायद अब उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? बांध। डिंग, बंधन सफल रहा। सिस्टम, आपके कार्य क्या हैं? डिंग, ये सिस्टम मेजबान के लिए सभी स्वर्गों और असंख्य लोगों से खलनायक पात्रों को बुला सकता है। किन शाओहुआन हैरान रह गया, क्या ये बदमाश है? रुको, इस सिस्टम को तो ग्रेट विलेन सिस्टम कहा जाता है। क्या ये सिर्फ अनुभव पैकेज नहीं है जिन्हें नायक चाकू से काटकर हासिल कर सकता है? डिंग, कृपया इस सिस्टम की क्षमताओं पर सवाल न उठाएं। ये सिस्टम होस्ट को समस्त स्वर्गों और असंख्य लोगों का सबसे शक्तिशाली खलनायक बनने में मदद करेगा। वे नायक तो बस होस्ट के अनुभव भंडार होंगे। क्या मुख्य पात्रों का उपयोग अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है? किन शाओहुआन ने अपना सिर हिलाया। खलनायक तो खलनायक ही होता है, कुछ न होने से तो बेहतर है। उसने तुरंत पूछा, मैं कैसे बुला सकता हूं? डिंग, सिस्टम का संस्करण 1.0 मिशन जारी करेगा। होस्ट मिशन पूरा करके संदिग्ध कार्ड प्राप्त कर सकता है। खलनायक पात्रों के समझ 4 रंगों में विभाजित है, सफेद, हरा, काला और सुनहरा। भाग्य के पुत्रों को भी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्वेत, हरा, काला और स्वर्ण। जब मेजबान किसी भाग्य के पुत्र से मिलता है तो वह उसे मारने या वश करने का विकल्प चुन सकता है। भाग्य में अंतर के आधार पर रैंक के अनुसार सिस्टम के पुरस्कार भी अलग-अलग होंगे। बहुत बढ़िया। किन शाओहुआन ने मन ही मन सिस्टम को शाबाशी दी। अपने पिछले जीवन के वेदोपन्यासों में उन खलनायक प्रणालियों को नायकों को चरणबद्ध तरीके से दबाना पड़ता था और यहां तक कि उन्हें स्वर्गीय मार्ग द्वारा संरक्षित भी किया जाता था। ये वाला ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो जाओ और इन्हें मार डालो। इस सिस्टम के होस्ट द्वारा पहली बार उपयोग किए जाने के मद्देनजर एक न्यू गिफ्ट पैक नए उपयोगकर्ता के लिए उपहार पैक विशेष रूप से इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। कृपया इसे चेक करें। फिर किन शाओहुआन के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम, पहले मेरा व्यक्तिगत सूचना पैनल खोलो। डिंग, ठीक है, मेजबान। नाम किन शाओहुआन। क्षेत्र शारीरिक शक्ति का चरम स्तर, गंभीर चोट के कारण क्षेत्र समाप्त हो गया। शारीरिक बनावट कोई नहीं। खेती तकनीक वर्चस्वशाली तलवार कला। आइटम नौसिखियों के लिए उपहार पैक। बुलाए गए पात्र कोई नहीं। एक कमजोर इंसान, मार्शल आर्ट के इस वर्चस्व वाले शिवानुमा संसार में इस ताकत के साथ वही उपन्यास में 2 शब्द भी नहीं लिख पाएगा। अपनी जानकारी देखकर किन शाओहुआन अवाक रह गया। नए सदस्यों के लिए उपहार पैक खोलें। डिंग, मेजबान को एक वाइट कैरेक्टर संदिग्ध कार्ड, एक रियल एडवांसमेंट, एक डिवाइन रैंक मैरो 3 जिंक और डायमंड बॉडी प्राप्त करने के लिए बधाई। अध्याय 2, अजय पूर्व का आह्वान। बकवास। नौसिखियों उपहार पैक से मिली वस्तुओं को देखकर किन शाओहुआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। दानव देव शरीर एक विशेष शारीरिक संरचना है जो विभिन्न अलौकिक प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात दानव बीज है जो दानव पथ का अनुसरण करने की अनुमति देता है। खेती की ऐसी तकनीकें जिनकी दक्षता दोगुनी है। इसमें राक्षसी साधकों पर जन्मजात दमनकारी शक्ति होती है और युद्ध के दौरान यह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। अवशोषण की सीमा और प्रवर्धन की तीव्रता साधना के स्तर के साथ बढ़ती जाती है। एक दिव्य पथ के रूप में दिव्य श्रेणी की अस्थि मज्जा शुद्धि की गोली, औषधीय गोली, महाद्वीप पर विलुप्त हो चुकी एक औषधि है। इसका सेवन करने वाले साधक अपनी नसों और अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे उनकी शारीरिक बल में वृद्धि होती है। सिस्टम, मेरे लिए दानव देवता शरीर और दिव्य रैंक मज्जा शुद्धिकरण गोली का प्रयोग करो। किन शाओहुआन ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह पालती मारकर बिस्तर पर बैठ गया और लापरवाही से मज्जा शुद्धिकरण की गोली अपने मुंह में डाली। डिंग, डिवाइन रैंक मैरो 3 जिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिव्य रंग की मज्जा शुद्धिकरण गोली उसके मुंह में जाते ही तुरंत खुल गई। किन शाओ ने तुरंत महसूस किया कि उसका दिमाग साफ हो गया है और उसकी आंखें चमक उठी हैं, जैसे उसके पेट में एक गर्म ऊर्जा का प्रवाह दौड़ गया हो। जनजात क्षेत्र में प्रवेश करने के उसके असफल प्रयास से बचे हुए घाव मिट गए। उसने उसे अपने हाथ उठाते हुए देखा। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह एकत्रित हुआ और सीधे उसके सिर के शीर्ष तक पहुंच गया और उसके पूरे शरीर की हड्डियां नसें कंपन करने लगी। कुछ क्षण बाद किन शाओ ने एक धुंधली सी ऊर्जा बाहर निकाली और उसकी साधना सहस्त्र पर लौटाई। यह नहीं था, दिव्य श्रेणी की असली मज्जा शुद्धिकरण गोली की अपार औषधीय शक्ति ने बार-बार किन शाओ के अंगों और हड्डियों को शुद्ध किया। हवा में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी शक्ति द्वारा खींची जा रही प्रतीत हो रही थी, जो लगातार किन शाओ के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। जनजात क्षेत्र द्वितीय चरण तृतीय चरण। किन शाओ की साधना जब 9वीं स्तर की सहज अवस्था तक पहुंची, तब यह मज्जा शुद्धिकरण गोली की औषधीय शक्ति धीरे-धीरे कम होने लगी। दिन दानव देवता का शरीर प्रत्यारोपित किया जा रहा है। सिस्टम की आवाज बंद हो गई। किन शाओ के शरीर से एक काली रोशनी निकली और एक अत्यंत दुष्ट आभा नीचे उतर आई। पल भर में अधोलोक महाद्वीप के ऊपर आकाश में विचित्र घटनाएं छा गईं। शून्य लोक में अनंत शैतानी ऊर्जा का प्रवाह हुआ और दानव देवताओं की मन की गर्जना सुनाई देने लगी। साथ ही बाहर महाद्वीप के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में मौजूद अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा भय समाया हुआ था। इस विचित्र दृश्य ने उनके दिलों में सिहरन पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक आतंक छा गया हो। फिर उनकी निगाहें एक साथ उत्तरी क्षेत्र की ओर पड़ी और वे मन ही मन सोचने लगी कि इस प्रकार की सत्ता के अवतरण से ऐसी घटना घटित हो सकती है। विभिन्न आदेश जारी होने के बाद अनगिनत साधकों को उत्तरी क्षेत्र में इस घटना के स्रोत की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन अंततः उन्हें कुछ नहीं मिला। बेशक ये सब बातें बाद में सामने आई। राक्षसी पथ महाद्वीप पर मौजूद साधकों ने इसे सबसे गहराई से महसूस किया। उनकी साधना का स्तर चाहे जो भी हो, आकाश की ओर देखते ही उनके चेहरे भय से भर गए। ऊपर घटी इस घटना के कारण उनके शरीर में व्याप्त मानवीय ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उबलने लगी। उनकी आत्मा की गहराई से उठने वाली उस दमनकारी शक्ति ने उन्हें समर्पण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर दी। दिन ने पता लगाया कि मेजबान की साधना का स्तर बहुत कम है। सिस्टम ने मेजबान को दानव देव शरीर की घटना से बचाने में मदद की है। जैसे ही सिस्टम की आवाज सुनाई दी, आकाश में दिखाई देने वाली घटना धीरे-धीरे गायब हो गई और अपने सामान्य रूप में लौट आई। इस समय किन शाओ सिस्टम की बात सुनने की मूड में नहीं था। जैसे ही दानव देव शरीर उसके शरीर में प्रवेश किया, उसे हड्डियों को चीर देने वाला दर्द महसूस हुआ, मानो उसके पूरे शरीर को चाकू से कुचल दिया गया हो। तेज दर्द के कारण किन शाओ का पहले पाती मारकर बैठा शरीर बिस्तर पर सिकुड़ गया और उसके माथे से सेम के आकार की पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी। आधे घंटे के बाद दानव देवता का शरीर अंततः किन शाओ के शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया। इसके तुरंत बाद किन शाओ के सामने आधा मीटर चौड़ा एक काला भवन प्रकट हुआ। भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा किन शाओ के शरीर में समा गई और फिर शुद्ध शैतानी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। उनकी जनजात शक्ति के 9वें चरण में एक बार फिर रॉकेट जैसी गति से वृद्धि हुई। परिवर्तन क्षेत्र प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण, शिखर, ये रुकने से पहले स्वर्गीय रैंक के प्रारंभिक चरण तक बेरहमी से आगे बढ़ा। कितना शक्तिशाली दानव देव शरीर है। अपने शरीर के भीतर से आ रही भयानक हलचल को महसूस करते हुए किन शाओ ने खुद से कुछ बुदबुदाया। सिस्टम, मैं बुलाना चाहता हूं। दिन समन सफल रहा। डोंट फेंक बाय कैरेक्टर को समन करने के लिए होस्ट को बधाई। ये क्या बकवास है? कौन? किन शाओ बेहद चौंक गया और बोला, सूरज पूरब से उगता है, केवल मैं अजय हूं। 10वां प्रॉप 1 में पीली के अत्याचारी शासक डोंग फेंग ने सनफ्लावर मैनुअल सीखने के बाद मार्शल आर्ट में साधारण दक्षता हासिल कर ली थी। नाटक में लिंगोचों और 3 अन्य शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से हमला किए जाने पर भी डोंग फेंग ने उन पर अपना दबदबा बनाए रखा। बुरी तरह घायल शरीर के बावजूद डोंग फेंग ने कड़ाई की सुई से रेन बोक्सी को घायल कर दिया, जो उनकी गहन साधना का प्रमाण है। ठीक उसी तरह जैसे किन शाओ अपने पिछले जीवन के नाटक की यादों में डूबा हुआ था। बस कमरे में अचानक एक घना और भयावह वातावरण छा गया और धीरे-धीरे एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक आकृति प्रकट हुई। उसने लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसकी त्वचा जमी हुई चर्बी की तरह गोरी थी और उसके होंठ हल्के चेरी जैसे मोहक और जीवंत थे। उसके होंठों का हल्का सा घुमाव आकर्षक और रहस्यमय दोनों था। डोंग फेंग ने गुरुजी को प्रणाम किया। किन शाओ को देखते ही डोंग फेंग दुबई की खूबसूरत आंखें चमक उठी। वह हल्के कदमों से आगे बढ़ी और प्रणाम किया। मालिक। डोंग फेंग ने ऊपर देखा तो पाया कि किन शाओ उसे ध्यान से देख रहा है। पुनर्जन्म लेने के बाद उसके हृदय में किन शाओ के प्रति केवल श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव था। डोंग फेंग, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। काफी देर बाद होश में आए किन शाओ ने दोबारा हल्की खांसी की और उनकी आंखों में एक सूक्ष्म उत्साह की झलक दिखाई दी। दरअसल यह खास ड्रामा में डोंग फेंग का किरदार था, जिसकी सुंदरता बेजोड़ थी और जिसका व्यक्तित्व मनमोहक था। सिस्टम, डोंग फेंग की जानकारी की जांच करें। दिन मेजबान के आंतरिक विचारों का पता लगाते हुए विशेष रूप से मेजबान को याद दिलाता है कि बुलाए गए पात्र अपने पिछले जीवन की यादों को बरकरार रखते हैं, लेकिन मेजबान के प्रति 100% वफादार होते हैं। नाम डोंग फेंग। क्षेत्र दाव क्षेत्र में प्रवेश चोटी। खेती की तकनीक, सूरजमुखी की वृद्धि, नाशपाती के फूल की स्ट्रॉन्ग मिल। ये देखकर किन शाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। दाव क्षेत्र में प्रवेश, शिखर, क्या इस सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने का एक निश्चित मार्ग नहीं है? नेदर कॉन्टिनेंट क्षेत्र के विभाजन, बॉडी टेम्परिंग, शियालियन ट्रांसफॉर्मेशन, हेवनली रैंक, ड्रैगन एलिफेंट, एंटी दाव, दाव पैलेस, शटल वॉर्ड, प्राइमोरियल केस, दाव अटेनमेंट। डोंट फेंग, तुम अभी इस अनजान दुनिया में आए हो, इसलिए पहले यहाँ के माहौल से परिचित हो जाओ। मुझे कुछ समय के लिए एकांतवास में जाना है। साथ ही दानव बादल महल के भी पुराने जीव हाल ही में काफी उपद्रवी हो गए हैं। तुम उन पर नजर रखना और मैं एकांतवास से लौटने के बाद उनसे निपट लूंगा। किन शाओ डोंग फेंग के पास गया और बोला, गुरुजी निश्चिंत रहिए, आप शांति से साधना। डोंग फेंग ने अपने हाथों को जोड़कर आकृति बनाई और फिर वह हवा में विलीन हो गई। प्राचीन नाटक मुझसे झूठ नहीं, का किरदार वाकई मनमोहक है। छोड़ो इसे, कल तो हमेशा होता ही है। किन शाओ ने आने वाले दिनों के बारे में सोचते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाया। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। हे प्रभु, मैं तैयार हूं, चलो जल्दी से दौड़ें। पप्पू हंसते हुए अंदर भागी। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा पैकेज लगा हुआ था, जिससे वह और भी छोटी और नाजुक लग रही थी। लिटिल फू, हमें अब भागने की जरूरत नहीं है। किन शाओ ने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची को देखा। ये भोली भाली बच्ची सचमुच बहुत प्यारी थी। विशाल दानव बादल महल में वह स्वामी के प्रति वफादार एकमात्र व्यक्ति थी, जो उसके साथ भाग जाने को भी तैयार थी। क्या कहा आपने? जो शियाओ सब रह गया। क्या हुआ? क्या युवा स्वामी ने हार मान ली? ये सोचते हुए वो फिर आगे बढ़ी और किन शाओ के माथे को छूते हुए सोचने लगी, उसे बुखार भी नहीं है, क्या उसके सिर में कुछ गड़बड़ हो सकती है? मैंने उन बुरे लोगों से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। आपसे हम दानव बादल महल में आराम से रहेंगे और कोई भी हमें फिर से धमकी नहीं दे पाएगा। किन शाओ ने गंभीर चेहरे और बिना किसी हास्य बोध के कहा, सचमुच युवा स्वामी इतना क्रूर कौन है? किन शाओ के गंभीर भाव को देखकर झू शियाओ का छोटा सा चेहरा असमंजस से भर गया। हालांकि बाद में सोचने पर उसके चाचा भी वापस आ रहे थे और उस समय मौजूदा समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दिन मिशन जारी किया गया। एक योग्य खलनायक के रूप में आप अपने विरोधियों को कैसे अस्तित्व में रहने दे सकते हैं? दानव बादल महल को एकीकृत करें और उन बुजुर्गों को मार डालें जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। इनाम, एक सफेद खलनायक चरित्र संबंधी कार्ड, रूपांतरण गोली 50। जब दोनों बात कर रहे थे तभी किन शाओ के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। किन शाओ की आंखों में एक चमक आई। उसने पहले ही उस उपद्रवी को मारने की योजना बना ली थी। अब जब सिस्टम ने एक मिशन जारी कर दिया था तो इससे उसका आंतरिक संकल्प और भी मजबूत हो गया। अध्याय 3, दानव बादल महल का एकीकरण। अगले दिन किन शाओ ने जो शियाओ को सुबह जल्दी बुलाया और दानव बादल महल में सभी को चौक पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। डोंग फेंग, गुरुजी आपके क्या आदेश हैं? डोंग फेंग किन शाओ के बगल में प्रकट हुई। उनके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे। उन्होंने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, जिससे उनकी काली पोशाक उनके सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना रही थी और ये जड़ी बात ने उनकी पत्नी कमर को और भी सुशोभित कर दिया था। किन शाओ का दिल यह नजारा देखकर धड़क उठा। उसने खुद को संभालने के लिए कुछ देर रुककर कहा, बाद में मेरे साथ चौक पर चलो। रास्ते में हम उन बुरे लोगों से निपट लेंगे। आज से दानव बादल महल में सिर्फ एक ही आवाज होगी और वो मेरी होगी। जैसा आपका आदेश हो। युवक स्वामी, चौक में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी घर के बाहर से जो शियाओ की कर्कश आवाज सुनाई दी। लिटिल फू, तुम भी साथ आओ। डॉट डॉट डॉट। चौक पर दानव बादल महल के सभी 500 से अधिक शिष्य उपस्थित थे। पांचों ग्रैंड में से चौथे अदर को छोड़कर सभी उपस्थित थे। झू जियोंग, तुम्हें क्या लगता है कि नन्हा किन शाओ हमें यहाँ किस लिए इकट्ठा करना चाहता है? कौन जानता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि वो संख्या में कम है और अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा हो? बड़े बुजुर्ग आपस में मजाक कर रहे थे। उनके शब्दों में दानव बादल महल के नामात्र युवा स्वामी किन शाओ के प्रति कोई सम्मान नहीं दिख रहा था। कुछ ही क्षण बाद किन शाओ और दोनों महिलाओं की आकृतियां ऊंचे चबूतरे पर दिखाई दी। नमस्कार युवा स्वामी। चौक में मौजूद शिष्यों ने औपचारिक रूप से किन शाओ की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। 500 से अधिक शिष्य आगे से खड़े थे। उनके चेहरों पर सम्मान का कोई भाव नहीं था। उनकी नजरों में किन शाओ एक दमा था जो जनजात प्रतिभा के स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता था। आज उनकी मौजूदगी उसे काफी सम्मान दिला रही थी। राक्षसी साधकों की दुनिया ऐसी ही थी, शक्ति सर्वोपरि थी। अगर इन बातें ना जहां होती तो स्वाभाविक रूप से कहानी कुछ और ही होती। नीचे चीजों के समूह को किन शाओ का अपमान करने का साहस करते देख डोंग फेंग का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उन्हें सम्मान का मतलब समझाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि किन शाओ ने हाथ से उसे रोक दिया। डोंग फेंग, शांत हो जाओ। किन शाओ ने उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक सूक्ष्म ठंडी चमक दिखाई दी। वरिष्ठों, साथी शिष्यों, मैंने आप सभी को आज यहाँ केवल एक ही बात के लिए बुलाया है। किन शाओ की आवाज गूंजते ही नीचे चौक में मौजूद बुजुर्गों और शिष्यों के बीच का शोर धीरे-धीरे कम हो गया।
सबकी निगाहें किन शाहवान पर टिक गई। सब उत्सुक थी कि निकम्मा युवा स्वामी आखिर क्या योजना बना रहा है। मेरे पिता की हत्या के बाद से हमारा दाना बादल में दिखाती है। अब समय आ गया है कि इसे एक सच्चा स्वामी मिले। ये शब्द सुनकर नीचे खड़े सभी लोगों के चेहरे पर अलग-अलग भाव उभर आए। किन बातियों की मृत्यु के बाद कई ग्रैंड नेता तक ये होड़ कर रहे थे और आज तक किसी विजेता का फैसला नहीं हो पाया है। किन शाहवान के शब्दों से क्या ऐसा लगता है कि वह भी इसमें शामिल होने का इरादा रखता था। हालांकि इससे पहले कि वे ज्यादा सोच पाते उन्होंने किन शाहवान को आगे बोलते सुना। और मैं किन शाहवान दाना बादल महल का युवा स्वामी हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद महल प्रमुख का पद स्वाभाविक रूप से मुझे प्राप्त हुआ है। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? किस हद से अगर मैं अच्छा व्यवहार करूं तो आपको युवा स्वामी कहूंगा, लेकिन इन बातियों तो मर चुका है तो आप है क्या? किन शाहवान के बोलते ही एक शिष्य बाहर को पड़ा और भास से भरे चेहरे से उसकी ओर देखने लगा। वो ग्रैंड नेता के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने जनजात क्षेत्र की नौकरी परत की साधना की थी। जब उसने सुना कि किन शाहवान अपने पिता का पद विरासत में लेना चाहता है तो वह तुरंत भड़क उठा। तुम जैसे निकम्मे जो अभी तक सहज ज्ञान के स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो, महल के स्वामी का पद पाने की लालसा रखते हो। बिल्कुल सही कहा किन शाहवान, क्या तुम सचमुच खुद को युवा स्वामी समझते हो? मेरी राय में महल प्रमुख का पद द्वितीय वरिष्ठ से अनुभवी और सक्षम वरिष्ठ को ही मिलना चाहिए। दूसरे अलग के समर्थक भी पीछे नहीं लगे और बाहर निकलकर किन शाहवान पर चिल्लाने लगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम नीच बदमाशो, क्या तुम लोग तभी ऐसा करने की हिम्मत करते जब पुराने महल के मालिक यहाँ थे? नीचे मौजूद शिष्यों को किन शाहवान को कोसते हुए सुनकर जो होशियार का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी चमकदार आंखें क्रोध से भर गईं। जब किन बातियां जीवित थी तब दाना बादल महल में सभी लोग वरिष्ठों से लेकर साधारण शिष्यों तक किन शाहवान के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। लेकिन किन बातियों की अप्रत्याशित मृत्यु के साथ ही इन लोगों का रवैया तुरंत बदल गया और उन्होंने किन शाहवान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि उसके चाचा जोशियों जल्द ही दाना बादल महल लौट आएंगे और इन कृतघ्न नायकों को ठीक से सबक सिखाएंगे। क्या आप सबने काम खत्म कर लिया? मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने अभी जो कहा आपके लिए एक चेतावनी थी, जो अवज्ञा करने की हिम्मत करेंगे भी मर जाएंगे। इसके साथ ही किन शाहवान के चेहरे पर एक खौफनाक हत्या का इरादा प्रकट हुआ और वह तेजी से वहां से निकल गया। अगले ही क्षण वह उन शिष्यों के सामने प्रकट हुआ जो सबसे अधिक मुखर थे। उसने देखा कि अचानक उसकी हथेली आगे बढ़ी और काली ऊर्जा का एक तेज प्रवाह फूट पड़ा। उन शिष्यों के शरीर ऐसे थे मानो उन पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो। उनके मुंह से खून बह रहा था और उनके शरीर सीधे दर्जनों मीटर दूर जा गिरे। ये दृश्य बहुत ही जल्दी घटित हुआ। जब तक मैदान में मौजूद सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते, किन शाहवान की आकृति पहले ही ऊंचे चबूतरे पर लौट चुकी थी, मानो अभी उसने कोई हरकत की न हो। चौक में पल भर में इतनी खामोशी छा गई कि सुई देने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। बड़े बुजुर्ग और शिष्य विश्वास भरी निगाहों से किन शाहवान को देखने लगे। क्या ये वही निकम्मा नौजवान था जिसे वे याद करते थे? सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऊंचे मंच पर मौजूद जोश याओ भी विश्वास से भरा हुआ था। युवक स्वामी, आप इतने क्रूर कब हो गए? ना समझ लड़की, तुम्हारा युवा स्वामी हमेशा से ही बेहद शक्तिशाली रहा है। किन शाहवान ने जोश याओ के सिर पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। डोंग फेंग दुबाई की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। अभी जब किन शाहवान की हथेली से काली ऊर्जा निकली तो अपनी साधना के बावजूद उसे भय का अनुभव हुआ। क्या आप में से किसी को अभी भी कोई आपत्ति है? किन शाहवान ने चौक के सामने खड़े बुजुर्ग की ओर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। हम किन शाहवान, भले ही तुम युवा स्वामी हो, तुम शिशु की अंधाधुंध हत्या नहीं कर सकते। ग्रैंड नेता झांकफैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, उसका चेहरा कुछ उदास था और वह चिल्लाया। किन शाहवान की हरकत इतनी तेज थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि वे शिष्य कैसे मर गए। लेकिन उसने सोचा कि किन शाहवान ने उन्हें अचानक गिरने और शिशु को मारने के लिए किसी प्रकार की खजाने का इस्तेमाल किया होगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी और किन शाहवान को आज उनके युवा स्वामी पर से हटाने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। किन शाहवान, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम पर कुछ भरोसा है तुम हम जैसे बुजुर्गों की उपेक्षा कर सकते हो। दूसरे अलग ने उपहासपूर्वक कहा और अन्य लोगों ने भी उपहास और उपहास किया। उनके विचार ग्रैंड नेता के विचारों से मिलते जुलते थे। झांकफैंग का कहना था, अगर उन्हें आपकी चाल स्पष्ट रूप से नहीं दिखी तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप इतने अद्भुत थे। तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए, है ना? मैं तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगा। इसके साथ ही किन शाहवान की आकृति एक बार फिर से उभर आई और कई लोगों के सामने एक भूत की तरह प्रकट हुई। उसने अपनी हथेली को सीधे आगे बढ़ाया और उसके भीतर सक्रिय दानव देश शरीर के कारण एक रात से आभा ने झांकफैंग और अन्य लोगों पर दबाव डाला। जिन लोगों ने राक्षसी तकनीक का अभ्यास किया था उन्हें मानो एक स्वाभाविक शत्रु का सामना करना पड़ा था। किन शाहवान द्वारा अपने दानव देश शरीर को सक्रिय करने के बाद उनकी आत्मा के दमन के कारण उनके शरीर नियंत्रित रूप से जमीन पर घुटने टेकने लगे। ये कैसे संभव क्या किया? नहीं, मैं अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे बख्श दीजिए, इस बुरे आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। झांकफैंग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और उन्होंने बार-बार दया की भीख मांगी। जैसे ही किन शाहवान पास आया, उन्हें सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किन बातियों का सामना कर रहे हों। दया, बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ मुर्गियां बिल्कुल सही समय पर आई हो। किन शाहवान धीरे-धीरे उनके करीब आया, नीचे बैठ गया और फुसफुसाया। उसने अचानक पास ही खड़े एक शिष्य की कमर से लंबी तलवार निकाली। तलवार की तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और कई बड़े से हवा में उड़ गए। अन्य शिष्य ऐसे चौक के किनारे की ओर भागे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कई रूपांतरण क्षेत्र बुजुर्गों को यूं ही मार डाला गया। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आपकी कोई और राय है? किन शाहवान की शीतल निगाहें दानव बादल महल के शिष्यों पर घूम पड़ी। इस समय 500 से अधिक शिष्यों में से किसी ने भी उसका खंडन करने का साहस नहीं किया और वे सभी एक साथ घुटने टेककर चिल्लाने लगे। राजमहल के स्वामी, नमस्कार, आप 10,000 वर्ष तक जीवित रहे। हम मृत्यु तक आपका अनुसरण करने का वचन देते हैं। राक्षसी साधना करने वालों की दुनिया में जब तक आप पर्याप्त शक्तिशाली हैं, आप निर्विवाद राजा हैं। इस समय किन शाहवान द्वारा प्रदर्शित शक्ति उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त थी। अच्छा हुआ क्योंकि आप इतने समझदार हैं, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। द्वार की रखवाली करने वालों को मिलाकर दानव बादल महल में केवल 500 से कुछ अधिक लोग थे। यदि वह उन सभी को मार डालता तो वह सचमुच एक नामात्र का सेनापति बन जाता। आप सभी अभी जा सकते हैं। कल दोपहर को फिर से यहीं इकट्ठा हों और मैं आगे की व्यवस्था करूंगा। इतना कहकर किन शाहवान ने अचंभित जोश याओ को आवाज दी और भीतरी आंगन की ओर चल पड़ा। अध्याय 4 स्काई एयर बैटल हॉल। अपने कमरे में वापस आकर किन शाहवान ने इस बात पर विचार किया कि दमन क्लाउड पैलेस को आगे कैसे विकसित किया जाना चाहिए। आखिरकार महान गुरु डोंगफेंग दुबाई के दानव बादल महल में तैनात होने के साथ आसपास की किसी श्रेणी की सेनाओं को ध्वस्त करना कोई समस्या नहीं होगी। उसे अपनी खुद की ताकत और अपनी अधीनस्थ सेना डेमन क्लाउड पैलेस दोनों को तेजी से विकसित करने की जरूरत थी। दुष्ट मार्ग यही है, यदि आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको पीछे हटना पड़ता है। किन शाहवान ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखों में थोड़ी सी बेचैनी झलक रही थी। सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त महान खलनायक के रूप में कौन जानता है कि इस दुनिया में नियति कितने पुरुष उसे अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन मानते होंगे। कौन सा खलनायक? युवा स्वामी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? झूठ याओ ने किन शाहवान को हैरानी भरे भाव से देखा। हालांकि जितना अधिक वह देखती गई उतना ही उसे एहसास हुआ कि आज युवा स्वामी कितने बेहतर दिख रहे थे। तुम किस बात में खोए हुए हो? किन शाहवान ने झुंझलाहट भरे लहजे में जोश याओ के छोटे से सिर पर थपथपाते हुए कहा। युवा स्वामी, मैंने पाया कि आप आज और भी अच्छे दिख रहे हैं। झूठ याओ ने अपने छोटे हाथों को रगड़ा, उसका नन्हा चेहरा लाल हो गया। किन शाहवान चौंक गया, क्या वह और भी सुंदर हो गया था? क्या ये डिवाइन रैंक में रोकीन के कारण हो सकता है? जैसे ही बहुत कर उस नासमझ लड़की को चिढ़ाने वाला था, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में एक के बाद एक गूंजने लगी। दिन मिशन पूरा करने और डेमन क्लाउड पैलेस को एकीकृत करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार व्हाइट विलिंग कैरेक्टर जमीन कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन बिल 50। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन बिल का उपयोग केवल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे से नीचे के लोग ही कर सकते हैं। इनके नौ के उपयोगकर्ता बिना किसी दुष्प्रभाव के सीधे ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में प्रवेश करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बिल का सेवन कर सकते हैं। सिस्टम, मैं बुलाना चाहता हूं, मेरे लिए सफेद संबंध कार्ड का उपयोग करो। दिन खलनायक काओ जेनचुन को बुलाने के लिए मेजबान को बधाई। काओ जेनचुन टीवी सीरियल द फर्स्ट इन द वर्ल्ड का खलनायक किरदार है। वो शातिर और धूर्त है और मार्शल आर्ट में असाधारण रूप से कुशल है। उसकी स्वर्गीय गैंग बॉय स्किल उत्कृष्ट थी, लेकिन बाद में आयरन बॉल ने डिवाइन मार्कस ने स्टार सेटिंग ग्रेट आर्ट का उपयोग करके उसकी साधना शक्ति को नष्ट कर दिया। बस कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। गोरे रंग का बिना दाढ़ी वाला हिजड़े के वस्त्र पहने एक गधे का व्यक्ति किन शाहवान और उसके नौकर के बगल में प्रकट हुआ। नाम काओ जेनचुन। क्षेत्र स्वर्गीय पद क्षेत्र चोटी। खेती तकनीक स्वर्गीय गैंग बॉय कौशल। ये बूढ़ा सेवक काओ जेनचुन स्वामी को प्रणाम करता है। ये बूढ़ा काओ एक बहुत ही सलीकेदार व्यक्ति था। हालांकि मूल रचना में वह खलनायक था, फिर भी वह लोगों के प्रति काफी विनम्र था। किन शाहवान को देखते ही उसने तुरंत दोनों घुटनों पर बैठकर प्रणाम किया। बूढ़े काओ, उठो, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। किन शाहवान ने अपना हाथ हिलाया, फिर अपने बगल में बैठे अचंभित जोश याओ की ओर देखा और उदासीनता से कहा। ये वही नींव है जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है। तो ये पुराने महल के मालिक का छोड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। ये सुनकर जोश याओ को अचानक बात समझ आ गई। उसके मन में यह बात बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी कि महल के स्वामी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास ऐसी आकस्मिक योजनाएं होंगी। बूढ़े काओ, छोटे को, आप दोनों अभी जा सकते हैं। मैं कल व्यवस्था कर दूंगा। किन शाहवान ने उन दोनों से कहा। सिस्टम स्पेस में अभी भी 50 रूपांतरण गोलियां बची हुई थी। हालांकि दानव बादल महल में केवल लगभग 500 लोग ही थे। हालांकि 50 न्यूक्लियर 9 शिष्य पर्याप्त से अधिक थे, जिसका अर्थ था कि कल 50 और ट्रांसफॉर्मेशन रियल मास्टर हो सकते थे। अगले दिन डेमन क्लाउड प्लाजा। कल की घटनाओं के बाद इन शिष्यों ने सबक सीख लिया था और वे सभा के लिए समय से पहले ही चौक पर पहुंच गए थे। उन्हें डर था कि किन शाहवान उन्हें फिर से पकड़ लेगा और एक ही धारदार हथियार से उनका गला काट देगा। ये लोग तो समझदार हैं। किन शाहवान की गहरी निगाहें चौक पर घूमती रहीं, उनकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। कल की घटनाओं के बाद इन लोगों ने गुरु की शक्ति देखी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसके पीछे खड़ी डोंगफेंग दुबाई ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजमहल के स्वामी, नमस्कार। मैदान में मौजूद दानव बादल महल के सभी शिष्य एक साथ घुटने पर बैठ गए। उठो, आज मैंने तुम्हें एक खास मामले के लिए इकट्ठा किया है और यह मामला तुम लोगों से संबंधित है, इसलिए तुम कुछ फैसला कर सकते हो। किन शाहवान रुके, फिर डोंगफेंग दुबाई और काओ जेनचुन की ओर इशारा किया और जारी रखा। मैंने महल के भीतर सभी शिष्यों को भंग करने और उनका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। उन्हें स्थायी रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। काओ जेनचुन, ये बुरा नौकर यहाँ है। स्वर्गीय नेत्र की स्थापना की जिम्मेदारी आपकी है। स्वर्गीय नेत्र का कर्तव्य खुफिया जानकारी एकत्र करना है। मैं चाहता हूं कि स्वर्गीय नेत्र की उपस्थिति 1000 मील के दायरे में और यहां तक कि पूरे यांग साम्राज्य में महसूस की जाए। ये बुरा नौकर आज्ञा मानता है। काओ जेनचुन ने आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की।
डोंट फैन बैटल हॉल की स्थापना की जिम्मेदारी आपकी है, मुख्य रूप से बाहरी वजहों के लिए। आगे के सभी विस्तार बैटल हॉल के नेतृत्व में ही होंगे, इसलिए मुझे केवल क्वीन सेनेट चाहिए। क्या आप समझते हैं? आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। डोंट फैन दुबई का सुंदर चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीर भाव से अपनी मुठ्ठियां खींची। किन शाओ ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी राहें दानव बादल महल के शिष्यों की ओर घुमाई। स्वर्गीय दृष्टि और युद्ध कक्ष के लिए लोगों का चयन आप में से ही किया जाएगा। युद्ध कक्ष बाहरी विस्तार के लिए जिम्मेदार है और स्वाभाविक रूप से इसमें हताहतों की संख्या सबसे अधिक होगी। इसलिए महल के भीतर के संसाधनों को पहले युद्ध कक्ष के लिए और फिर स्वर्गीय नेत्र के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी बचे लोगों को आंतरिक मामलों के हॉल में तैनात किया जाएगा, जहां वे मुख्य रूप से महल के भीतर विविध कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। किन शाओ के बोलने के बाद शिष्यों ने धीमी आवाज से चर्चा करना शुरू कर दिया। लेकिन शाओ की पहले कही गई बात को भी समझ गए थे कि उन्हीं को फैसला करने देना चाहिए। बैटल हॉल में हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन संसाधन प्रचुर मात्रा में थे और हेवनली आई की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। आंतरिक मामलों का हॉल कहीं अधिक सुरक्षित था, लेकिन संसाधन सीमित थे। ठीक है, मैं आपको अपने फैसले लेने के लिए 15 मिनट का समय देता हूं। याद रखना, आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। किन शाओ ने आधी मुस्कान के साथ कहा, उसके होठों के कोने पर एक खूनी मुस्कुराहट उभराई थी। 15 मिनट बाद भीड़ धीरे-धीरे चित्र बदल हो गई। स्वर्गीय नेत्र के लिए 2200 से अधिक लोग थे, युद्ध कक्ष के लिए 400 से अधिक लोग थे और केवल मुट्ठी भर 5 लोगों ने आंतरिक मामलों के कक्ष को चुना। चूंकि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है, हे बुरी का उन्हें उनके रास्ते पर जाने दो। आदेश मिलते ही काओ जेन की आकृति अचानक नीचे चौकट पर प्रकट हो गई। उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसे एक तीर खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। बीच में खड़े कुछ लोग पल भर में उसके सामने खिंच गए। हे प्रभु, हमें बख्श दो। हे प्रभु, हमने क्या गलती की है? हे प्रभु, क्या आपने हमें स्वयं चुनने के लिए नहीं कहा था? काओ जेन की अचानक की गई कार्रवाई से वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आंतरिक मामलों के हॉल में शरण लेने वाले कुछ लोग भयभीत होकर गिड़गिड़ाने लगे। मैंने आपको खुद चुनने का मौका दिया था, लेकिन आप खुद उस स्तर के नहीं थे। राक्षस साधक स्वभावतः अपने भाग्य के लिए स्वयं से संघर्ष करते हैं। यदि आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे हट जाते हैं। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनमें महत्वाकांक्षा की कमी है, तो बेहतर है कि आप मर जाएं। किन शाओ आप शिष्यों के बोलने से पहले ही काओ जेन ने अपनी मुट्ठी खींची और उनके शरीर पर भर में फट गए। खून की धुरी बार में बदल गए। ऊंचे चबूतरे पर किन शाओ का चेहरा उदासीन था, जबकि उसके पीछे खड़ी जोशियाओ ने अपने विशिष्ट अंदाज में अपना मुंह चौड़ा खोल रखा था। उसका छोटा सा चेहरा भय से भरा हुआ था। उसके मन में बेचैनी सी उठ रही थी। वह सोच रही थी, मैं भी किसी काम की नहीं, कहीं वो मुझे भी तो नहीं मार डालेगा। ठीक है, कचरा साफ हो गया है, बाकी सबने सही चुनाव किया है और भविष्य में आप आज किए गए अपने चुनाव पर पछताएंगे। धन्यवाद भाई, अच्छा हुआ तुमने मुझे वापस खींच लिया, वरना मेरा कुछ भी नहीं बचा होता। एक शिष्य ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। उसका एक पैर पहले ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके बगल में खड़े शिष्य ने स्थिति को ठीक न समझते हुए उसे पीछे खींच लिया। हमारे महल के स्वामी अब वह बेकार व्यक्ति नहीं रहे जिन्होंने सहज ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। क्षेत्र, क्या आपको लगता है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो बसी हुई मौज मस्ती करना चाहते हों? अध्याय 5 सत्य पापा का खजाना। डोंट फैन ओल्ड काउ, बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, किन शाओ ने अपना हाथ हिलाया और अचानक खेत में एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैल गई। मेरे पास 50 रूपांतरण गोलियां हैं जो 9 स्तर के ज्ञान वाले लोगों को बिना किसी दुष्प्रभाव के रूपांतरण क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती हैं। आप इन्हें आपस में बांट सकते हैं। जी हां, युवा स्वामी। डोंट फैन दुबाई और काओ जेन सम्मानपूर्वक सहमत हुए। अरे वाह, रूपांतरण की गोलियां, क्या ये सिर्फ प्रथम श्रेणी की शक्तियों के पास ही नहीं होती? किन शाओ की जाते ही चौक में तुरंत अफरा-तफरी मच गई। दानव बादल महल शिष्यों ने डोंट फैन दुबाई और काओ जेन को क्रोधित निगाहों से देखा। या यूं कहें कि उनकी तीखी निगाहें उनके सामने रखी रूपांतरण गोलियों पर टिकी हुई थी। ऐसी औषधीय गोलियां जो केवल उच्च कोटि की सेनाओं में ही मौजूद थी, ऐसी चीजें थी जिनकी पहले कल्पना भी करने की हिम्मत नहीं करते थे। हे भगवान काओ, आप ऐसा क्यों नहीं करते? डोंट फैन दुबाई ने रूपांतरण की गोलियां अपने सामने काओ जेन की ओर धकेलते हुए उत्साह से भरे दानव बादल महल की ओर इशारा किया। चौक में शिष्य, ठीक है। काओ जेन ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी आस्तीन झटकते ही उसके सामने रखी सारी रूपांतरण गोलियां गायब हो गईं। मौन। जैसे ही काओ जेन की थोड़ी तीखी आवाज ऊंचे चबूतरे से गूंजी, दानव बादल महल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। शिष्य तुरंत चुप हो गए। मैदान में सन्नाटा छाते देख काओ जेन के चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। फिर उन्होंने 2 बार गला साफ किया और आगे कहा, इस वितरण के तहत बैटल हॉल को 20 गोलियां मिलेंगी और हेवनली आई को 20 गोलियां। हेवनली आई में वे लोग जिनका क्षेत्र 9 के साथ क्षेत्र स्तर तक पहुंच चुका है, उन्हें लेने में प्राथमिकता मिलेगी। युवा स्वामी ने ये औषधीय गोलियां तुम्हें प्रदान की हैं। आपसे दानव बादल महल का कोई भी सदस्य जो बाहरी संघर्षों के दौरान युद्ध में डरपोक बनने का साहस करेगा, उसे निर्दयतापूर्वक मृत्युदंड दिया जाएगा। हम निश्चित रूप से युवा प्रभु का अंतर अनुसरण करेंगे। युवा प्रभु के लिए क्षेत्र का विस्तार करेंगे और अनगिनत खतरों का सामना करने पर भी हमें कभी पछतावा नहीं होगा। युद्ध हॉल शिष्य और दिव्य दृष्टि शिष्य स्वाभाविक रूप से बेहद प्रसन्न थे। यहाँ तक कि जिन शिष्यों को इस बार रूपांतरण की गोलियां नहीं मिली थी, वे भी उस माहौल से प्रभावित होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे और अपनी गर्दनें ऊपर उठा लीं। डॉट डॉट डॉट। दानव बादल महल के पिछवाड़े में किन शाओ ने अपनी से कह रहा था। जो शियाओ छोटे-छोटे कदमों से उसके पीछे-पीछे चल रही थी, उसकी चमकदार आंखें चिलमिला रही थी। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उससे किन शाओ के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से ताज़ा हो गई थी। जो शियाओ को खोया हुआ देखकर किन शाओ रुक गया। उसने अपना सिर उछाला और धीरे से मुस्कुराया। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मुझे सुनने दो। युवा प्रभु, मुझे आपसे कुछ कहना है। जो शियाओ ने किन शाओ के चंचल बड़े हाथ को चकमा दिया। उसका नाजुक सा छोटा चेहरा सामान्य रूप से गंभीर था। अरे क्या बात है? दरअसल 2 महीने पहले पुराने महल के स्वामी ने मुझे एक चाबी कर दी थी कि यह किसी खजाने की तिजोरी की है। ये स्पष्ट नहीं था कि किन बाकी ने अपनी दुर्घटना की आशंका जताई थी या नहीं। इसलिए कुछ महीने पहले उसने अपने वर्षों की संचित धन से भरे खजाने की तिजोरी की चाबी जो शियाओ को सुरक्षित रखने के लिए दे दी थी और उसे बार-बार निर्देश दिया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो वह चाबी किन शाओ को दे दे। खजाने का तहखाना। ये सुनकर किन शाओ थोड़ा हैरान रह गया। वो शिकायत कर रहा था कि दानव बादल महल बेहद गरीब है। मुद्रा, स्पिरिट स्टोन की तो बात ही छोड़िए, उनके पास एक अच्छी साधना तकनीक भी नहीं थी। अंडमान महाद्वीप पर साधना तकनीकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और टीला और प्रत्येक श्रेणी को आगे ऊपरी, मध्य और नीचे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। डेमन क्लाउड पैलेस जैसी गैर रैंक वाली सेना के पास केवल पीली रैंक थी। साधना तकनीकें, उनके पास मौजूद एकमात्र गहन श्रेणी की निम्न श्रेणी की साधना तकनीकों और बेड़ा थी, जिसकी साधना केवल महल का स्वामी ही कर सकता था। तो उस कंजूस बूढ़े आदमी ने सारा अच्छा सामान छिपा रखा था। लिटिल फू, वो खजाना कहां है? जल्दी से मुझे वहां ले चलो। किन शाओ का दिल बेचैन हो गया और उसने घबराकर उसे आग्रह किया। डॉट डॉट डॉट। कुछ ही देर में वे दोनों एक सुनसान आंगन में पहुंच गए। मुख्य द्वार पर जंग लगी हुई थी, जिससे पता चलता था कि महल में समय से कोई नहीं आया था। महल के स्वामी ने कहा कि कोई स्थान जितना अधिक गुप्त होगा, उतना ही सुरक्षित होगा। किन शाओ के संदेह भरे भाव को देखकर जो शियाओ ने अपना सिर उठाया और धीरे से समझाया। बोलने के बाद उसने अपने हाथ में लोहे की चाबी उठाई और किन शाओ के पास से गुजरते हुए मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी। कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज नजर आई, वह करीने से व्यवस्थित हथियारों की कतारें थी। किन शाओ आगे बढ़ा, एक लंबी तलवार उठाई और उसकी जांच करने के बाद चौंक गया। ये वास्तव में एक पीले रंग का उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। अंडमान महाद्वीप पर हथियारों को भी स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीले रंग में विभाजित किया गया है। इस कतार में 4 से 500 लंबी तलवारें थी। क्या ये कंजूस बूढ़ा आदमी कोई अमीर तानाशाह था? अपने मन में उठ रहे संदेहों को दबाते हुए किन शाओ अंदर की ओर चलता रहा। कोने के अंत में उसने 20 से अधिक बड़े संदूक करीने से सजे हुए देखे। उन्हें खोलकर देखने पर उसने पाया कि प्रत्येक संदूक उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था। 20 से अधिक संदूक, कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। इस बात किन शाओ सचमुच हैरान रह गया। उस महाद्वीप की मुद्रा स्पिरिट स्टोन थी, लेकिन संदूकों में टॉप रेट स्पिरिट स्टोन थे। ये जानना जरूरी है कि उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की विनिमय दर 1 बच 10 मिनट थी, जिसका अर्थ है कि उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन को 2 मिलियन से अधिक स्पिरिट स्टोन के बदले में बदला जा सकता था। पी.एस. अंडमान महाद्वीप पर प्रचलित मुद्राएं स्पिरिट स्टोन और टॉप रेट स्पिरिट स्टोन है। ये कंजूस बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से एक धनी तानाशाह था। लेकिन सवाल ये था कि किन बातियन, जो केवल स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का साधक था, उसे इतनी प्रचुर संपत्ति कहां से मिली? इन स्पिरिट स्टोन की मदद से किन शाओ के साधना स्तर में जल्द ही जबरदस्त वृद्धि होगी। युवा स्वामी, यहाँ एक और कैबिनेट है। तभी भीतरी कमरे से जो शियाओ की विस्मय भरी आवाज सुनाई दी। किन शाओ चलकर पास गया और उसने देखा कि दीवार से सटा हुआ एक मीटर ऊंचा कैबिनेट दूर से ढका हुआ रखा हुआ है। कुंडी खोलते ही उसने विभिन्न आकारों की 50 से अधिक चीनी मिट्टी की बोतलें देखी, जिन पर ऊर्जा पुनःपूर्ति गोली, ड्रैगन टाइगर गोली, जीवन शक्ति गोली, ताकत गोली जैसे नाम लिखे हुए थे। अरे बाप रे, इतनी सारी दवाइयां। नन्ही फू, क्या मेरे पिताजी पहले लागू थे? किन शाओ ने इन औषधीय गोलियों को तीव्र निगाहों से देखा। ये तो वाकई कमाल की चीजें थी। उसने पहले भी सिस्टम से पूछा था कि बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन सिस्टम ने उसे केवल इतना बताया कि सिस्टम और केवल संस्करण 2.0 में ही खुलेगा। ये औषधीय गोलियां मौजूदा दानव बादल महल के लिए समय पर भी बारिश के समान थी। ये सचमुच ऐसा था जैसे नींद आने पर तकिया मिल गया हो। इस औषधीय गोलियों के प्रभाव से उसे विश्वास था कि दानव बादल महल की शक्ति जल्द ही एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। जो शियाओ ने किन शाओ को ऐसे देखा जैसे वो कोई मूर्ख हो। फिर आगे बढ़कर चीनी मिट्टी की बोतल के नीचे से एक पत्र निकाला। मेरे बेटे किन शाओ के लिए। किन शाओ ने पत्र खोला और उसमें लिखा पाया। हुआन, जब तुम ये पत्र देखोगी तो समझ लेना कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। जब तुम्हारी शक्ति कम हो जाए तो बदला लेने के बारे में मत सोचना। इस कमरे में जो भी सामान है वो तुम्हारे पिता की जीवन भर की बचत है और अभी सब तुम्हें मिलेगा। वैसे तुम्हारे पिता येलो स्प्रिंग्स डेमोनिक सैक्ट के निजी शिष्य थे। येलो स्प्रिंग्स डेमोनिक सैक्ट, लिटिल फू, क्या तुमने येलो स्प्रिंग्स डेमोनिक सैक्ट के बारे में सुना है? किन शाओ हैरान था। उसने अपने पूर्ववर्ती की मिली जुली यादों को लंबे समय तक खंगाला, लेकिन उसे येलो स्प्रिंग्स डेमोनिक सैक्ट की कोई याद नहीं मिली।
मुझे नहीं पता युवा स्वामी, महल के पुराने स्वामी ने मुझे केवल एक चाबी दी और कहा कि इसे आपको दे दूं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अभी छोड़ो, एक बार जब हेवनली पूरी तरह से बन जाएगा तो वह उसे पूरी तरह से जांच करवाएगा। इस कमरे में मौजूद सामान किसी साधारण सेना के संसाधनों के बराबर था, फिर भी बातचीत तो केवल एक निजी शिष्य था। ऐसा लगता था कि येलो स्प्रिंग्स मेमोरिक सेट उतना सरल नहीं था जितना सोचा गया था। हालांकि इस प्रणाली के साथ दानव बादल महल की शक्ति और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। येलो स्प्रिंग्स मेमोरिक सेट की बात करें तो उनका सामना उसे कभी न कभी जरूर होगा और जब वो समय आएगा तो स्वाभाविक रूप से उस कंजूस बुरे आदमी का बदला लेने के भरपूर मौके मिले। दिन पैनल जनरेट हो रहा है। नाम किन शाहवान। क्षेत्र स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र प्रारंभिक अवस्था। शारीरिक बनावट दानव देह शरीर। साधना तकनीक ओवरलॉर्ड ब्लेड आर्ट। आइटम दायरे को आगे बढ़ाने वाली गोली। संबंधित पात्र डोंफेंग बाइक का चेंज चुन। सिस्टम स्पेस पीले रंग के हथियार 500 उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 200 000 विभिन्न औषधीय गोलियां। सूचना पैनल पढ़ने के बाद किन शाहवान बिना किसी झटके के तुरंत पाती मारकर बैठ गया। एक विचार के साथ उसने सिस्टम स्पेस से 100 000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और उसका दानव देह शरीर उड़ने लगा। पल भर में उसे एक शक्तिशाली खिंचाव उत्पन्न हुआ और ढेर सारे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हवा में घूमती हुई शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो गए। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के किन शाहवान के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये दानव देह शरीर द्वारा रूपांतरित हो गया और उसकी स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था स्थित होने लगी। फिर स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र मध्यचरण, स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र अंतचरण। वो स्वर्गीय पति क्षेत्र में पहुंच गया। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करने के बाद का अंतचरण। इसके बाद किन शाहवान ने एक रियल एडवांसमेंट निकाली और उसे खा लिया, जिसके बाद उसकी चारों ओर एक दुनिया दिखाई दी। उनका स्वर्गीय पद क्षेत्र अंतचरण की साधना एक टूटे हुए बांध की तरह तीव्र गति से आगे बढ़ी और स्वर्गीय अवस्था की स्तर तक पहुंच गई। शिखर ड्रैगन हाथी क्षेत्र प्राथमिक अवस्था। किन शाहवान ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने पूरे शरीर में आराम का एहसास किया। वो मन ही मन इस बात पर आश्चर्यचकित था कि दानव देह शरीर वास्तव में कितना दुर्जय था। उसका क्षेत्र इतनी तेजी से विकसित हुआ, फिर भी उसकी नींद में स्थिरता का कोई संकेत नहीं दिखा। सबसे डरावनी बात थी रियल एडवांसमेंट जिसने उसे सीधे एक प्रमुख रीम में उन्नति करने की अनुमति दी। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, किन शाहवान का दानव देह शरीर और भी अधिक शक्तिशाली होता गया। अपनी वर्तमान ड्रैगन एलिफेंट दायरे की साधना के साथ वह चेंज दायरे के विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकता है। मालिक, तभी गुप्त कक्ष के बाहर से डोंफेंग गुबाई की आवाज सुनाई दी। अंदर आए। हवा में एक सुगंधित लहर दौड़ गई। लाल पोशाक में लिपटी डोंफेंग गुबाई को देखकर किन शाहवान की आंखें अनायास ही चमक उठी। यह क्या है? बैटल हॉल और हेवनली आई को एकीकृत कर दिया गया है। बैटल हॉल में 30 ट्रांसफॉर्मेशन रियम है। कृषक 108 सहस्त्र क्षेत्र कृषक और 300 से अधिक शरीर को मजबूत करने वाले क्षेत्र कृषक। स्वर्गीय नेत्र में वर्तमान में 20 रूपांतरण क्षेत्र हैं। कृषक 50 सहस्त्र क्षेत्र कृषक और 30 शारीरिक संयमन क्षेत्र कृषक। जैसे कि किन शाहवान की तीव्र निगाहों को भांपते हुए डोंफेंग गुबाई का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने सिर झुकाकर धीरे से सूचना दी। तुमने तो खूब मेहनत की है। डोंफेंग गुबाई के संयमित रूप को देखकर किन शाहवान की निगाहें थोड़ी सी हिली और वह आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। मालिक, डोंफेंग गुबाई का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तुरंत तेज हो गई। अपने पिछले जीवन में हालांकि वह निर्णायक और दृढ़ निश्चयी थी, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं के बीच की मामलों की बात आती थी तो वह बिल्कुल कोई कागज की तरह थी। किन शाहवान की हथेली की गर्माहट को महसूस करते हुए डोंफेंग गुबाई के दिल में एक सामान्य अनुभूति उत्पन्न हुई। हालांकि उसने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे मन ही मन थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और किन शाहवान की सुंदर चेहरे और गहरी आंखों को गौर से देखा, जिनमें संख्या राक्षस के आकर्षण समाहित प्रतीत होते थे जो दिल को मोह लेते थे। अपनी बाहों में समाई सुंदरी की प्रतिक्रिया को देखकर किन शाहवान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने हाथ के इशारे से ही गुप्त कक्ष का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। मालिक, डोंफेंग गुबाई ने हैरानी से कहा। घबराहट से उसका कमजोर और नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या होने वाला है। किन शाहवान की आंखों में जलन हो रही थी। वह उठा, डोंफेंग गुबाई को उठाया और गुप्त कक्ष के भीतर से पलंग की ओर चल पड़ा। लाल पर्दे गिरे और उनकी निगाहें मिली। उस सुंदरी के लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसकी आधी खुली पोशाक से उसकी कोमल पीली त्वचा धुंधली सी झलक रही थी। कुछ ही देर में गुप्त कक्ष में एक मधुर और सुंदर गीत गूंज उठा, साथ ही किनारे से टकराती लहरों की आवाज भी सुनाई देने लगी। डॉट डॉट डॉट। कई दौर के अंतरंग संबंधों के बाद डोंफेंग गुबाई क्षण से लाल चेहरे के साथ किन शाहवान की छाती पर लेट गई। उसे अभी जो अनुभूति हुई थी वह सीन रूप से आनंददायक थी। उसे पता चला कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंध कितने अद्भुत होते हैं। डोंफेंग, तुम्हारा अभी का व्यवहार तुम्हारे सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। गुरुजी, आप अभी जो हुआ उसका जिक्र दोबारा मत कीजिएगा। ये सुनकर डोंफेंग गुबाई का चेहरा क्षण से लाल हो गया और उसने उसे एक आकर्षक घूर कर देखा। हाँ, किन शाहवान बहुत खुश था। किसने सोचा होगा कि उसके पिछले जीवन का निर्णायक और निर्णय संप्रदाय प्रमुख डोंफांग इतना सौम्य भी हो सकता है। मुझे आपसे स्वामी मत कहो, आपसे तुम मेरी पत्नी हो, मुझे पति कहो। पति। डिंग, डोंफेंग गुबाई पर विजय प्राप्त करने के लिए बधाई, जो गुस्ताखोर व्यवहार के अनुरूप है। मेजबान को विशेष रूप से 200 000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाता है। तभी अचानक किन शाहवान के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज बजी थी। क्या इसमें कोई अच्छी बात है? किन शाहवान का चेहरा जम गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा करने से कोई गुप्त सिस्टम मिशन सक्रिय हो जाए? ये सोचते ही डोंफेंग गुबाई को पकड़े हुए उसका हाथ फिर से बेचैन होने लगा और कुछ ही हलचल के बाद डोंफेंग गुबाई हार गया। पतिदेव, आप फिर से क्यों शुरू कर रहे हैं? ठीक उसी तरह किन शाहवान ने करवट बदली और घोड़े पर सवार होकर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। दानव बादल महल से सैकड़ों मील दूर डॉकू पर्वत पर। ये तीसरे दर्जे की शक्ति डिवाइन फिस्ट की का गढ़ था। इस समय मार्शल आर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। संप्रदाय प्रमुख को सूचना देते हुए एक शिष्य ने बताया है कि दानव बादल महल के युवा स्वामी पर 3 दिन पहले हाथ लगाकर हमला किया गया था और वे कोमा में चले गए हैं। अब दानव बादल महल को नष्ट करने का सुनहरा अवसर है। डिवाइन फिस्ट के ग्रैंड एडर झांकियां मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले। ग्रैंड एडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है कि डायमंड क्लाउड पैलेस के एडर्स हाल ही में पैलेस मास्टर की पत्नी आपस में जंगल लड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आधे महीने पहले की खबर सच थी। क्या आप इन बातियों की आकस्मिक मृत्यु का जिक्र कर रहे हैं? हम अच्छा हुआ पीछा छूटा। शैतानी पथ के बदमाशों को हर किसी से सजा मिलनी चाहिए। मार्शल आर्ट हॉल के अंदर डिवाइन फिस्ट के साथ जो शत्रुओं पर चर्चा कर रहे थे। डिवाइन फिस्ट की समग्र शक्ति डायमंड क्लाउड पैलेस की तुलना में कहीं अधिक थी। उनके संप्रदाय के नेता जूलिन तो इस स्वर्गीय क्षेत्र के थे। अंतिम चरण के विशेषज्ञ। किन बातियों के अलावा उन्होंने पहले दानव बादल महल पर हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें आसपास की सेनाओं द्वारा उन पर नजर रखे जाने की चिंता थी। तो मैं आपके सुझाव का पालन करूंगा महागुरु। संप्रदाय नेता सबसे आगे बैठे जूलिन ने कुछ देर सोचने के बाद निर्णायक ढंग से हाथ हिलाया। इस बार आप 10 रूपांतरण क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे। शिष्य और 200 सहस्त्र क्षेत्र दानव बादल महल के शिष्य। पंत प्रमुख, निश्चित रहे आपका अधीनस्थ यह सुनिश्चित करेगा कि दानव बादल महल में एक भी आत्मा जीवित न बचे। ये सुनकर झांकियां का चेहरा खिल उठा और उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। डॉट डॉट डॉट। दानव बादल महल के सामने वाले प्रांगण के मुख्य हॉल में। हे स्वामी, दिव्य दृष्टि शिष्यों की रिपोर्ट है कि डिवाइन फिस्ट की ग्रैंड एडर झांकियां लोगों के एक समूह को हमारे दानव बादल महल की ओर ले जा रहा है। हरे रंग का चोला पहने काउचिन हॉल के बीच में खड़े होकर झुके और मुट्ठी बांधे हुए थे। मैंने आसपास की ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कुछ समय तक स्थिति को बिगड़ने देने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर किन शाहवान ने हल्की सी नाक सिकुड़ी और उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसने मूल रूप से दानव बादल महल के शिष्यों की शक्ति बढ़ने के बाद ही बाहरी विस्तार करने का इरादा किया था। डिवाइन फिस्ट की जैसी मांग हुई, तीसरे दर्जे की ताकत ने हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या उन्हें सच में लगता था कि डायमंड क्लाउड पैलेस अभी भी पहले जैसा ही है? दाव क्षेत्र में प्रवेश को एक तरफ रखते हुए डोंफेंग गुबाई बस स्वर्गीय क्षेत्र चोटी का चेंज करने के लिए आसपास की तीसरी श्रेणी की सेनाओं को परास्त कर सकता था। डिंग, मिशन जारी किया गया। आक्रमणकारी डिवाइन फिस्ट को पराजित करो। मिशन पुरस्कार एक सफेद खलनायक चरित्र संबंधी कार्ड 200 000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। अध्याय 7 दिव्य मूर्ति संप्रदाय को परास्त करना। सिस्टम के संकेत को मन में सुन किन शाहवान का व्यंग्य और भी तीव्र हो गया। डिवाइन फिस्ट के लोग सचमुच अच्छे हैं। वे ठीक उसी समय उसके दरवाजे पर पहुंच गए जब वो डायमंड क्लाउड पैलेस को मजबूत करने के बारे में चिंतित था। पंथ का द्वार पूरी तरह खोलने और युद्ध की तैयारी करने का आदेश दो। डॉट 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 डॉट। आधे घंटे बाद दानव बादल महल के संप्रदाय के द्वार के बाहर धरती को हिला देने वाली गालियां गूंज उठी। राक्षस बादल महल के राक्षस बच्चों, जल्दी करो और यहां से निकल कर मर जाओ। शैतानी पथ के चोरों, तुम्हारा प्रलय आ गया है। ग्रैंड एडर के नेतृत्व में डिवाइन फिस्ट के साधकों का एक समूह झांकियां के दानव बादल महल के बाहर जोर-जोर से गाली दी। दो शिखर शरीर को नियंत्रित करने का क्षेत्र दानव बादल महल के द्वार की रक्षा कर रहे शिष्य झांकियां की स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र के दबाव के आगे सहमकर जमीन पर कांपने लगे। तभी दानव बादल महल का द्वार अचानक खुल गया और काउचिन स्वर्गीय नेत्र और 50 नवपदोन्नत रूपांतरण क्षेत्र के साथ बाहर आ गया। युद्ध कक्ष से शिष्य। ये दिक्कत की परिचित आकृतियां दानव बादल महल के समूह में नहीं थी। झांकियां ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि तीर पहले से ही धनुष की डोरी पर लगा हुआ था, इसलिए वह संकोच नहीं कर सकता था। इन सबको मार डालो, आज आक्रमण करने की हिम्मत करने वाले किसी भी शत्रु को बख्शा नहीं जाएगा। काउचिन ने दिव्य मुट्ठी द्वार पर एक नजर डाली तो तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसकी आवाज में भयानक हत्या का इरादा भरा हुआ था। इन्हें मार डालो, डिवाइन फिस्ट के कचरे, मेरे लिए मर जाओ। एक ही आदेश से 50 रूपांतरण क्षेत्र दानव बादल महल के शिष्य गर्जना करते हुए बाहर निकल आए। मार डालो, राक्षसों का संहार करना और धर्म की मार की रक्षा करना आज का ही दिन है। ये देखकर झांकियां भी पीछे नहीं हटा और तुरंत हटते हुए डिवाइन फिस्ट के सदस्यों को आगे बढ़कर मारने का आदेश दिया। कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये सब रूपांतरण क्षेत्र में कैसे आ गए? लेकिन जैसे ही दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, झांकियां को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दानव बादल महल से बाहर निकलने वाले सभी रूपांतरण क्षेत्र के थे। वीरों के झुंड में वीरों के प्रवेश करने की तरह डिवाइन फिस्ट के सहस्त्र क्षेत्र शिष्य आमने-सामने की लड़ाई में उनका मुकाबला नहीं कर सके। कुछ समय तक आध्यात्मिक ऊर्जा के टकराव, चीखों और गालियों की आवाजें अंतहीन थी। कुछ ही मिनटों में डिवाइन फिस्ट के 200 से अधिक लोगों की संख्या एक चौथाई कम हो गई। शाबाश, दानव बादल महल इतनी गहराई में छिपने के लिए। झांकियां ने रूपांतरण क्षेत्र पर थप्पड़ मारा, शिष्य तरंजित आंखों से दहाड़ते हुए दूर चला गया। तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं।
तभी काओ चेंचुन की भयावह आवाज उसके कानों में गूंजी। महामहिम, आप कौन हैं? दानव बादल महल में आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। डेमन क्लाउड पैलेस काओ चेंचुन। उसका शिखर स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई और काओ चेंचुन से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। छोटी स्वर्गीय पद क्षेत्र। झांकी आंखी पुतियां सिकुड़ गई और उसका चेहरा पल भर में मृत्यु के समान पीला पड़ गया। मेरे लिए मरो। काओ चेंचुन ने व्यंग्य करते हुए अपनी अंतिम चाल स्वर्गीय गैंचा स्किल से बढ़ा दिया। अपनी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और झांकी आंख पर जोरदार प्रहार किया। इतने घमंडी मत बनो, मेरी गेज देखो। झांकी आंख ने अपने दिल में उठी सदमे को दबाते हुए हमले करने का सामना किया। दोनों ने पाशक्ति से एक दूसरे पर प्रहार किए और इस लड़ाई के बाद दोनों के आसपास मौजूद शिशुओं को पीछे हटना पड़ा। हथेली और मुट्ठी की परछाइयां हवा में फट पड़ी, लेकिन हथेली की परछाई की आभा प्रभावित रही और सीधे झांकी आंख पर प्रहार किया। पास्टिल्ड, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? झांकी आंख हवा में उछलकर गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से ताजा खून निकल आया। उसकी छाती बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और यह स्पष्ट था कि वह बच नहीं पाएगा। हम अभी तो बस प्रारंभिक चरण है। क्या स्वर्गीय पद क्षेत्र का स्वामी दानव बादल महल में दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? काओ चेंचुन ने धीरे-धीरे अपनी आभा को नियंत्रित किया और उसकी निगाहें मैदान पर टिक गईं। 15 मिनट से भी कम समय में 200 से अधिक डिवाइन फिस्ट खुल गए। लगभग सभी किसान या तो मर चुके थे या घायल थे। केवल अंतिम 5 रूपांतरण क्षेत्र किसान अभी बेहद संघर्ष कर रहे थे। आत्मसमर्पण करो, हम आत्मसमर्पण करते हैं। मुझे मत मारो, हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। शेष 5 जगह मुट्ठी वार शिष्य पहले से ही इतने भयभीत थे कि उनकी आत्माएं उनपर बिखरने की कगार पर थी। यहां तक कि उनके ग्रैंडर जो एक हेवनली पोजीशन रियल विशेषज्ञ थे, विलेमन क्लाउड पैलेस विशेषज्ञ के एक ही वार से मारे गए। क्या यह अभी भी वही दानव बादल महल था जिसे वे याद करते थे, जिसे किसी श्रेणी की शक्ति नहीं माना जा सकता था? उन सबको मार दो। तभी दूर से एक धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। काले रंग का चोला पहने और बालों को ऊपर बांधे हुए एक आकर्षक युवा स्वामी धीरे-धीरे पास आया। उसके बगल में हरे रंग के कपड़े पहने एक शरारती युवती चल रही थी। आदेश सुनते ही दानव बादल महल शिष्य ने अब संकोच नहीं किया, अपने हथियार लहराए और डिवाइन फिस्ट की सदस्यों पर हमला कर दिया। अरे नहीं, मुझे बख्श दो। दानव बादल महल, तुम सब भयानक मत मरो। कुछ मिनट बाद चीखें अचानक बंद हो गईं। किन शाओ हुआन ने ये सब भावहीन चेहरे से देखा और सोचा कि अगर उसके पास सिस्टम न होता तो शायद वह दानव बादल महल होता। आजकल दिव्य जमीन पर पड़े हुए हैं। प्रणाम स्वामी जी। काओ चेंचुन ने किन शाओ हुआन की तरफ उड़ान भरी और सलामी में झुक गए। किन शाओ हुआन ने हल्के से सिर हिलाया और उनकी निगाहें दानव बादल महल पर घूम गईं। शिष्य, जिसे हल्की सी कुछ ऊर्जा निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस लड़ाई में सभी ने कड़ी मेहनत की, जबकि गए सभी संसाधनों को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें इस बात के लिए आपका पुरस्कार समझें। 50 रूपांतरण क्षेत्र इस बार दानव बादल महल के लड़ने वाले शिष्य युद्ध में साहसी थे, कोई भी शहीद नहीं हुआ और प्रतिद्वंदी के घातक जवाबी हमले के दौरान केवल एक शिष्य घायल हुआ। धन्यवाद महल स्वामी, हम शपथ लेते हैं कि हम मृत्यु तक महल स्वामी का अनुसरण करेंगे। शिष्य तुरंत खुशी से झूम उठे। ये जानना जरूरी है कि राक्षसी मार्ग किसान हमेशा से ही बेहद स्वार्थी रहे हैं। राक्षसी पद संप्रदायों के मामले में तो यह और भी अधिक सच है। प्रतिपल युद्ध के दौरान शिष्य न केवल आक्रमण का नेतृत्व करते हैं, बल्कि बाद में जब्त किए गए सभी संसाधनों को भी संप्रदाय को सौंपना पड़ता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जीवन भर महल के स्वामी का अनुसरण करूंगा। बिल्कुल सही, मैंने कभी किसी राक्षसी पद की शक्ति द्वारा साधारण शिष्यों को संसाधन वितरित करने के बारे में नहीं सुना। हमारा दानव बादल महल सचमुच बहुत अच्छा है। अब तो मुझे युद्धों के लिए थोड़ा उत्साह भी हो रहा है। इस बड़े युद्ध के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सफलता प्राप्त करने वाला हूं। शिष्य आपस में फुसफुसाए। इस क्षण से उन्होंने सच्चे मन से किन शाओ हुआन को अपना महल का गुरु मान लिया। युद्ध क्षेत्र को साफ करो। कल इस गुरु का अनुसरण करते हुए दिव्य मुट्ठी वार पर आक्रमण करो और उन धनी पतियों को आगे बढ़ने दो। संप्रदाय के लोग मेरे दानव बादल महल को उकसाने के परिणामों को जानते हैं। बोलने के बाद किन शाओ हुआन का शरीर गतिमान हुआ। एक काले प्रकाश में परिवर्तित हुआ और दानव बादल महल की गहराई की ओर उड़ गया। डेमन क्लाउड पैलेस का पिछवाड़ा। युवक स्वामी, आपने सारे संसाधन क्यों दे दिए? पुराने महल के स्वामी तो उनसे सब कुछ सौंपने की व्यवस्था करते थे। पिछवाड़े में लौटने के बाद झू शियाओ ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। डेमन पार्क की स्थिति उत्तरी क्षेत्र में साधना करना पहले से ही मुश्किल है। दानव बादल महल जैसी कमजोर सेना की तो बात ही छोड़िए। इस बारे में बात करते हुए किन शाओ हुआन थोड़ी देर रुका, फिर आगे बोला। साथ ही महल में शिष्यों का साधना स्तर आमतौर पर कम होता है। अगर मैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन दूं तो वे शिष्य निश्चित रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाएंगे। अरे तो बात ऐसी है। झू शियाओ ने सिर हिलाया, मानो वह समझ गया हो लेकिन पूरी तरह से नहीं। अरे ना समझ लड़की, तुम्हारी प्रतिभा तो अच्छी है। ये लो 10,000 बेहतरीन स्पिरिट स्टोन। ध्यान रखना, लगन से साधना करना और आलसी मत बनना। किन शाओ हुआन मुस्कुराए और झू शियाओ के सिर को सहलाते हुए सिस्टम स्पेस से 10,000 टॉप स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें उसे सौंपते हुए गंभीर भाव से उसे चेतावनी दी। झू शियाओ की प्रतिभा उत्कृष्ट थी, वह पहले से ही शिखर पर थी। 14 वर्ष की उम्र में शरीर को दिखाना बस उसकी स्वभाव से ही थी। किन शाओ हुआन ने अपने पुनर्जन्म के बाद से उसे कभी साधना करते नहीं देखा था। खेती करना बहुत भाव है। मैं खेती नहीं करना चाहता। यदि तुम्हें ठीक से साधना करने की हिम्मत नहीं थी तो मैं तुम्हें दानव बादल महल से बाहर भेजने का अवसर ढूंढूंगा। ये सुनकर किन शाओ हुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सख्त भाव से उसे धमकी दी। राजमहल के स्वामी नमस्कार, एंड झू वापस आ गए हैं। जैसे ही झू शियाओ को कुछ कहने ही वाले थे कि आंगन की दीवार के बाहर से एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। मेरे चाचा वापस आ गए हैं। ये सुनकर झू शियाओ का छोटा सा चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने उत्साह से कहा, उसे अंदर आने दें। कुछ ही देर में चौकोर चेहरे और धनी दाढ़ी वाला एक अधेड़ आदमी तेजी से अंदर आ गया। झू शियाओ ने महल के स्वामी को प्रणाम किया। यह आदमी आपकी सहायता के लिए देर से आया, ट्रिक भेज दिया है। झू शियाओ की यात्रा से थकी हुई सूरत देखकर किन शाओ हुआन का चेहरा भाव से भर गया। विशाल दानव बादल महल में शायद केवल एक वफादार प्रजा माना जा सकता है। अध्याय 8 अद्वितीय सौंदर्य चंद्र महल के स्वामी को आमंत्रित करता है। अध्याय 8 अद्वितीय सौंदर्य चंद्र महल के स्वामी को आमंत्रित करता है। झांग फैंग और बाकी लोगों की मौत पर अफसोस करने का कोई कारण नहीं है। पुराने महल के स्वामी आंदोलन में उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब पुराने महल के स्वामी घायल हो गए तो उन्होंने युवा महल के स्वामी की जवानी का फायदा उठाया। अगर तुमने उन्हें नहीं मारा होता तो तुम्हारा अधीनस्थ खुद इन प्रतिद्वंदियों को मार डालता। झू शियाओ ने गंभीर चेहरे और जानलेवा इरादे के साथ कहा। चूंकि एंड झू इस बार वापस आ गए हैं, कृपया मत जाइए। संयोग से संप्रदाय ने अभी एक कार्यशाला स्थापित की है। एंड झू को हॉल मास्टर की भूमिका सौंपने के बारे में क्या ख्याल है? आपका अधीनस्थ आज्ञाकारी है, झू शियाओ ने आदरपूर्वक कहा। उसकी जान किन बाकियों ने बचाई थी, इसलिए भले ही वो हॉल मास्टर न बने, वो किन शाओ हुआन की सुरक्षा के लिए दानव बादल महल नहीं रहेगा। ठीक है, तुम और जिस को मिले हुए काफी समय हो गया है। तुम दोनों को मिलकर हालचाल पूछना चाहिए। किन शाओ हुआन ने मुस्कुराते हुए झू शियाओ की ओर देखा, जो कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। धन्यवाद युवा स्वामी, झू शियाओ ने खुशी से कहा। फिर झू शियाओ को खींचकर बोल ले गया। चाचा जी, मैं आपको बता दूं, युवा स्वामी आजकल बहुत क्रूर हो गया है। वह बिना वजह झटका लोगों को मार डालता है। डेमन क्लाउड पैलेस का पिछवाड़ा। कमरे के अंदर डोंग फेंग दुबाई धीरे-धीरे जाग उठी। वो मन ही मन सोचती थी कि किन शाओ हुआन को महिलाओं का सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता। अंतरंगता का अनुभव करने के बाद उसने हर तरह की कठिन स्थितियों को आजमाया था। दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की साधना के बावजूद भी वो पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रही थी। अगली बार मैं अपने पति को इतनी लापरवाही नहीं करने दूंगी। वो सब हरकतें तो बेहद शर्मनाक थी। डोंग फेंग दुबाई का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो उसे कुछ शर्मनाक दृश्य याद आ गए हों। डोंग फेंग, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? तभी किन शाओ हुआन ने दरवाजा खोला और डोंग फेंग दुबाई को बिस्तर पर खोई हुई सी बैठी देखा और उसे चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। हूँ पतिदेव, आप अंदर आए। डोंग फेंग दुबाई ने हैरानी से कहा और किन शाओ हुआन की चिल्लाने वाली निगाहों को देखकर उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। ओह हाँ, मुझे अभी बाहर से हत्या की चीख सुनाई दी। क्या डेमन क्लाउड पैलेस में कुछ हुआ है? एक घटिया ताकत जिसे अपनी औकात का पता नहीं ने हमारे संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत की। किन शाओ हुआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इसके बाद उन्होंने संक्षेप में बताया कि दानव बादल महल के पर्वतीय द्वार के बाहर क्या हुआ था। हम ये तो अद्भुत दिव्य मुट्ठी वार है। ये सुनकर डोंग फेंग दुबाई की आंखों में तीव्र चमक आ गई। उसने अपने शरीर की बेचैनी को दबाते हुए उठ खड़ी हुई और आक्रामक लहर के साथ बोली, पतिदेव, आपकी पत्नी ने दिव्य मुट्ठी वार को नष्ट करने के लिए लोगों का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है। इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डिवाइन फिस्ट के लिए खुद ही इंतजाम कर रखे हैं। ये कहते हुए किन शाओ हुआन ने अपने विचारों को केंद्रित किया और सिस्टम स्पेस से औषधीय गोलियों का एक हिस्सा निकाला। इन औषधीय गोलियों का जल्द से जल्द सेवन करें और अपने वर्तमान क्षेत्र से शीघ्र ही बाहर निकलने का प्रयास करें। दोपहर के बाद दानव बादल महल के पिछवाड़े में स्थित गुप्त कक्ष में किन शाओ हुआन पालथी मारकर बैठा था। उसके आसपास एक धुंधली राक्षसी आभा व्याप्त थी। दिन डिवाइन फिस्ट के आक्रमणकारी दुश्मनों को हराने के लिए मेजबान को बधाई। आपको एक व्हाइट विलेन कैरेक्टर समिंग कार्ड और 200,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए हैं। सफेद खलनायक चरित्र समनिंग कार्ड का प्रयोग करें। उसे कल दिव्य मुट्ठी वार को नष्ट करने के लिए निकलना था और दानव बादल महल में शक्तिशाली साधकों की वर्तमान संख्या अभी भी बहुत कम थी। दिन बुलावा आ रहा है। दिन मेजबान को बधाई होती उन्होंने युवा महल की नामक पात्र को आमंत्रित किया। युवा मुखिया उपन्यास द लेजेंडरी सिबलिंग्स की पात्र हैं। वो युवा महल की ग्रैंड पैलेस लॉर्ड हैं जो जन्म से ही साधारण सुंदरता और अद्वितीय आकर्षण की धनी है। हालांकि वो एक क्रूर और निर्मम महिला है और अपनी अद्वितीय साधना तकनीक के बल पर जानने में उनका कोई सानी नहीं है। नाम यू क्षेत्र दाव क्षेत्र में प्रवेश होती। खेती की तकनीक, फूलों को स्थानांतरित करना और पेड़ों को जोड़ना, मेन्यू बोर्ड, शादी की पोशाक की कला। बस गुप्त कक्ष में अचानक आध्यात्मिक शक्ति का तूफान उमड़ पड़ा और एक रोटी खड़ी कर देने वाली आभा धीरे-धीरे फैल गई। फिर एक कोमल और सुंदर युवती की आकृति धीरे-धीरे उभर कर सामने आई। किन शाओ हुआन ने ऊपर देखा और पाया कि उसके सामने खड़ी महिला लगभग 18 या 19 वर्ष की थी, जिसका चेहरा भरा हुआ और गोल था और त्वचा बत्ती तरह सफेद थी। उसने खुबानी रंग की गोल गले वाली लंबी पोशाक पहनी थी और उसकी कमर के चारों ओर हीरे जड़ी हुई नचनियां ने उसकी पतली कमर को एक नाजुक कपड़े में जकड़ रखा था। युवे, स्वामी जी को प्रणाम करो। युवती की लाल होंठ हल्के से खुले। उसकी आवाज इतनी मधुर और निर्मल थी मानो पानी की बूंदें किसी जैसे पेड़ पर गिर रही हों। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। किन शाओ हुआन ने हल्के से सिर हिलाया और हाथ हिलाया। जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, उसने अपना हाथ हिलाया और हजारों की संख्या में उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, साथ ही भरपूर जीवन शक्ति से भरपूर औषधीय गोली युवती के सामने प्रकट हो गई। इन
50,000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की सहायता से और वाइटल की प्रभावकारिता के साथ आपकी प्रतिभा को थोड़े समय में ही अपने वर्तमान क्षेत्र से आगे निकलने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। डोंट फेंक बायो, दोनों ही साधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सिस्टम द्वारा बुलाए जाने के बाद वे दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के शिखर पर थे। दाव महल क्षेत्र से बस एक कदम दूर। धन्यवाद गुरुजी, यूई का दिल थोड़ा सा हिल गया। अपने पिछले जीवन में अपनी छोटी बहन याशिन के अलावा किसी ने भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। यही कारण था कि वह हमेशा बाहरी लोगों के सामने ठंडी और निर्दयी दिखाई देती थी। ये सोचते हुए वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने किन शाओहुआन की गहरी और काली आंखों में देखा। इस क्षण उसकी शांत हृदय में हल्की सी हलचल हुई। उसी समय डॉक्टर पर दिव्यमुखी द्वार विचार विमर्श कक्ष के अंदर संप्रदाय नेता जुलियन मेज के शीर्ष पर बैठा था। उसका चेहरा किसी बर्तन की तरह काला था। नीचे से डिवाइन गेट के सभी साधकों ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया क्योंकि गुस्से में भरे हुए जुलियन को क्रोधित करने से डर रहे थे। अभी एक शिष्य ने सूचना दी कि दानव बादल महल में महागुरु और उनके दल का पूरी तरह से सफाया हो गया है। सब लोग बोलो। जुलियन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रही हत्या की भावना को जबरदस्ती दबा लिया। संप्रदाय के नेता, मेरी जानकारी के अनुसार एक स्वर्गीय पद क्षेत्र मौजूद है। दानव बादल महल में सर्वोच्च शक्तिशाली साधक हमारे दिव्य मुक्तिवाद की शक्ति के लिए उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकती है। दूसरे एल्डरतान फॉर्म ने चिंतित भाव से कहा। एल्डरतान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी विनम्र राय में हमें अतिरिक्त सैनिकों की मांग करनी चाहिए। एक अन्य एल्डर ने घबराते हुए कहा। उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। ये सुनकर कि दानव बादल महल में एक स्वर्गीय पद क्षेत्र है, छोटी साधक डिवाइन गेट के अधिकांश साधक भयभीत थे। मदद चाहिए किससे? कौन हमारे दिव्य मुक्तिवाद को बचाने के लिए तैयार होगा? फिलहाल शायद केवल हेवन स्वॉर्ड सेट ही कोई कदम उठाएगा। दूसरे एल्डरतान फॉर्म ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। जब तक हम ये खबर फैलाते रहेंगे कि डेमन क्लाउड पैलेस में एक स्वर्गीय पद क्षेत्र है चरम शक्ति प्राप्त साधक, मुझे विश्वास है कि स्वर्ग दरबार संप्रदाय चैन से नहीं बैठ पाएगा। अधूरा महाद्वीप पर अच्छाई और बुराई का मेल संभव है। जब तक अवसर मिलेगा उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हेवन स्वॉर्ड सेट कभी भी डेमन क्लाउड पैलेस जैसे संभावित खतरे को अपने क्षेत्र में प्रकट होने की अनुमति नहीं देगा। तो चलिए अतिरिक्त सैनिकों की व्यवस्था करते हैं। ट्रांसफॉर्म, चूंकि आपने ये प्रस्ताव रखा है तो आपको इस स्वर्ग दरबार संप्रदाय की यात्रा करनी होगी। जूलियन ने सिर दर्द महसूस करते हुए अपना सिर कुचलाया। नीचे खड़े लोगों को जिनमें से प्रत्येक अपने विचारों में डूबा हुआ था देखकर वह समझ गया कि अगर उसने अभी स्थिर नहीं किया तो दानव बादल महल के हमले से पहले ही शायद घबराकर भाग जाएंगे। समझ गया। ये सुनकर ट्रांसफॉर्म का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सहमति जताते हुए सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़ ली। आप सभी वापस जा सकते हैं। संप्रदाय के बाहरी शिष्यों को यह आदेश दें कि दानव बादल महल की गतिविधियों पर लगातार पहरा दें। हेवन स्वॉर्ड सेट 10,000 के दायरे में एकमात्र द्वितीय श्रेणी की शक्ति थी। ऐसी अफवाह थी कि वहां दाव पैलेस क्षेत्र का एक शक्तिशाली साधक शासन कर रहा था। जब तक डिवाइन गेट अपनी अतिरिक्त सेना के आने तक दोनों ओर से हमला करके यहां तक कि डेमन क्लाउड पैलेस में हेवनली पोजीशन क्षेत्र का कोई साधक भी डटकर मुकाबला कर सकता था। चरम शक्ति प्राप्त साधक भी अपने विनाश के भाग्य से नहीं बच पाएगा। The next day, Demon Cloud Plaza. Aside from the heavenly eye personnel, over 400 disciples from the Demon Cloud Palace's battle hall were present. The transformation realm disciples were in front, with the innate realm and body tempering realm disciples lined up behind them, all full of vigor and excitement. The Demon Cloud Palace had been suppressed by these so-called righteous. अगले दिन डेमन क्लाई के कर्मियों के अलावा डेमन क्लाउड पैलेस के बैटल हॉल से 400 से अधिक शिष्य भी उपस्थित थे। रूपांतरण क्षेत्र शिष्य आगे थे, जिनमें सहज क्षेत्र और शरीर को मजबूत करने वाले क्षेत्र के लोग शामिल थे। उनके पीछे शिष्य कतार में खड़े थे, सभी जोश और उत्साह से भरे हुए थे। दानव बादल महल को पहले की तथाकथित धर्मी पद बलों द्वारा काफी हद तक दबा दिया गया था और साधना करने वाले शिष्यों का अक्सर धर्मी पद बलों से सामना होता था। ऐसे साधक जो राक्षसों का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के बहाने उनकी हत्या कर देते थे। वूश वूश वूश। तेज हवा की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ किन शाओहुआन और उनका समूह एक साथ पहुंचा। ऊंचे चबूतरे पर किन शाओहुआन ने आज काले रंग के तख्त पर पहने हुए थे। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे, उनकी आंखें तलवार की तरह ठंडी थी, उनके पत्ते होंठ कसकर बंद थे और उनसे एक ऐसी आवाज़ कर रही थी जो दुनिया को नीचा दिखाती थी। संप्रदाय के स्वामी जी को नमस्कार। 400 से अधिक शिष्यों ने उन्हें प्रणाम करने के लिए एक घुटने पर बैठ गए। चले जाओ। किन शाओहुआन ने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा, बल्कि हाथ हिलाकर सभी को रवाना होने का सीधा संकेत दिया। दिन एक यादृच्छिक मिशन जारी किया गया है। दिव्य मुक्ति द्वार का नाश करो। इनाम एक सफेद खलनायक संबंधित कार्ड 300 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। डॉको पर्वत दिव्य मुक्ति द्वार। ये जानने के बाद कि दानव बादल महल ने एक शिखर पर शासन कर रहे स्वर्गीय पद क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा जूलियन ने दिव्य मुक्ति द्वार के सभी छिपे हुए संसाधनों को बाहर निकाल लिया। जैसे ही वह शिखर तक पहुंचने की कोशिश करने वाला था स्वर्गीय पद क्षेत्र में उसे बाहर शोर सुना। ये बुरा है संप्रदाय के गुरुजी, ये बुरा है। एक शिष्य लड़खड़ाता और रेंगता हुआ अंदर आया। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये किस तरह का शिष्टाचार है? डेमन क्लाउड पैलेस ने अपनी पूरी ताकत जुटा ली है और वह हमारे डिवाइन की ओर बढ़ रहा है। अरे दानव बादल महल के लोग सचमुच हमला करने की पहल करने की हिम्मत करते हैं। जूलियन अचानक खड़ा हो गया। उसका दिल घबराहट से भर गया था, लेकिन उसने शांत होने का नाटक करते हुए चिल्लाया। जल्दी करो, शिष्यों को इकट्ठा करो, संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य संरचना को सक्रिय करो और मेरे पीछे दुश्मन का सामना करने चलो। कुछ देर बाद किन शाओहुआन ने दानव बादल महल के एक समूह का नेतृत्व किया। शिष्य दिव्य मुक्ति द्वार के प्रवेश द्वार की ओर। बूढ़े काऊ, तुम जाओ, ये बूढ़ा नौकर आज्ञा मानता है। काऊ झेंचुन ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, फिर उनकी आंखें एक पल में ही बाज की तरह हवा में उड़ गई और फिर तेजी से दिव्य मुक्ति द्वार के प्रवेश द्वार से 5 मीटर बाहर एक स्थान पर उतर गई। सुनो तुम सब, मैं दानव बादल महल का काऊ झेंचुन हूं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी आत्मसमर्पण कर दो। जो विरोध करने की हिम्मत करेगा उसका नाश हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, तुम मेरे दिव्य मुक्ति द्वार को नष्ट करना चाहते हो। क्या तुम्हारे दानव बादल महल में इतनी शक्ति है? इसी क्षण दिव्य मुक्ति द्वार के भीतर से एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। जूलियन प्रकट हुए और उन्होंने डिवाइन के शेष लगभग एक दर्जन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के सदस्यों का नेतृत्व किया। शिष्य एक के बाद एक। उनके पीछे 1000 से अधिक सहज क्षेत्र और शरीर को मजबूत करने वाले क्षेत्र के लोग चल रहे थे। शिष्यों, ये सिर्फ एक शिखर है स्वर्गीय पद क्षेत्र। ये संप्रदाय नेता कम से कम अंतिम चरण का है। स्वर्गीय पद क्षेत्र, तुम्हारा दानव बादल महल मेरे दिव्य मुक्ति द्वार को कैसे नष्ट करेगा? दानव बादल महल में केवल 400 से अधिक लोगों को देखकर जूलियन का चेहरा शांत हो गया और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। ओह, क्या तुम अकेले ही इस सीधे साधे इंसान को रोकना चाहते हो? ये सुनकर काऊ झेंचुन ने क्रोधित भाव से उपहास किया। उसकी आंखों में तिरस्कार की प्रबल झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अचानक उसके चारों ओर एक जबरदस्त खिंचाव प्रकट हुआ। उसके शरीर में समाहित आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेली में एकत्रित हो गई और एक नीले रंग की हथेली की छाया में परिवर्तित होकर तेजी से जूलियन की ओर बढ़ी। मैं देखना चाहूंगा कि पीठ में क्या अलग है। स्वर्गीय पद क्षेत्र। ये देखकर जूलियन भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने डिवाइन गेट की सबसे शक्तिशाली तकनीक हेवन रेक का प्रयोग किया और हवा में एक हल्की लाल मुट्ठी की छाया दिखाई दी। नीले रंग की चमकती हथेली की छाया और धुंधली लाल मुट्ठी की छाया हवा में टकरा गई। टकराना, एक धीमी टक्कर की आवाज के बाद लाल मुट्ठी की हल्की सी छाया पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन नीली हथेली की छाया अपनी अप्रतिम शक्ति के साथ जूलियन पर दबाव डालती रही। नहीं, असंभव, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? जूलियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिना किसी झटके उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से प्रवाहित किया और अपने हाथों को उठाकर अपनी छाती पर ढक लिया। दरार, हड्डियों के टूटने की तेज आवाज गूंजी। जूलियन ने दर्द भरी चीख मारी। उसका शरीर दर्जनों मीटर पीछे गिरा और उसने खून थूक दिया। खोखली चाल, दिखावटी लेकिन अव्यावहारिक। काऊ झेंचुन ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। सिस्टम द्वारा बुलाए गए सभी खलनायकों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था, जिससे वे उसी दायरे में लगभग बेजोड़ बन गए थे। इतना ही नहीं, जूलियन की साधना का स्तर काऊ झेंचुन से एक मामूली स्तर नीचे था। अरे इतना घमंड मत करो, अगर आज मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं तुम्हारे दानव बादल महल को अपने साथ नीचे खींच जाऊंगा। जूलियन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव झलक रहा था। इतना कहकर उसने अपनी बांह से एक पूरी तरह से काली दवा की गोली निकाली और बिना किसी झटके उसे निगल लिया। जैसे ही औषधि गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जूलियन की बाहों के बीच काली ऊर्जा चमकती और उसकी आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं। उसके आसपास की आवाज लगातार बढ़ती गई और उसकी अंतिम अवस्था स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र की साधना ने शिखर तक पहुंच प्राप्त कर ली है। स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र एक टूटते हुए बांध की तरह है, जिसे वह ड्रैगन हाथी क्षेत्र की दहलीज तक मुश्किल से पहुंच पाता है। ड्रैगन एलिफेंट किंगडम। काऊ झेंचुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके चारों ओर एक भयावह हवा फैल गई। बरसेत के प्रभाव से आज तक तुम्हारी मौत होगी या मेरी जिंदगी। जूलियन का चेहरा एक भयंकर अनियंत्रित हंसी से विकृत हो गया था। बरसेत डेमोनिक के न्यायों के बीच सबसे अधिक सम्मानित और जानलेवा औषधि गोली थी। कृषक, इसके इस्तेमाल के बाद यह एक साधक के स्तर को 2 छोटे स्तरों तक बढ़ा सकता है, जो 15 मिनट तक रहता है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव बेहद गंभीर थे, अक्सर इसके परिणामस्वरूप मौत के करीब पहुंच जाते थे, इसलिए इसे 9 मौतें एक जीवन की गोली के नाम से भी जाना जाता था। मेरे लिए मरो। जूलियन की आकृति बिजली की तरह तेज थी जब उसने काऊ झेंचुन पर हमला किया। बिल्कुल सही समय। काऊ झेंचुन ने अपने हाथ फैलाए और उसका शरीर हवा में उछलकर उसे सीधे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। जब उनकी आकृतियां हवा में लगातार एक दूसरे से लिपटती रहीं, तो प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। अचानक जूलियन ने काऊ झेंचुन की चाल में एक तरह का फायदा उठाया और एक और स्वर्ण मुक्का चलाया। बरसेत का सेवन करने के बाद हेवन रेक की शक्ति दोगुनी हो गई। इस मुक्की से ध्वनि विस्फोट भी हुआ। धड़कन धड़न धड़न। काऊ झेंचुन दर्द से कराह उठा और मुक्की की जोरदार ताकत से उसका शरीर कई कदम पीछे धकेल दिया गया। देखो, इसे वे एक प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय कहते हैं, जो वास्तव में बरसेत जैसी नशीली औषधीय गोलियों का उपयोग करता है। कुछ ही दूरी पर किन शाओहुआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हवा में मौजूद उन दो आकृतियों को देखते हुए जिनकी आक्रमण और बचाव की स्थिति आपस में बदल गई थी। ये सब पाखंडी है, पर काऊ झेंचुन ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। क्या मुझे पहल करनी चाहिए? उसके बगल में खड़ी डोंगफेंग बाई ने हल्की सी फुफकार मारी। उसकी खूबसूरत आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। हालांकि उनके पास प्रारंभिक चरण की खेती का ज्ञान था। ड्रैगन एलिफेंट दायरे में किन शाओहुआन ने अपने पुनर्जन्म के बाद से इस दुनिया के किसी भी साधक के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। जूलियन की वर्तमान स्थिति अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एकदम सही थी। उसके बोलते ही किन शाओहुआन तेजी से आगे बढ़ा और दिव्य मुक्ति द्वार के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और दाहिने हाथ से उसने संप्रदाय की रक्षा करने वाली विशाल संरचना पर जोरदार प्रहार किया। चटक चटक। अगले ही पल संप्रदाय की रक्षा करने वाली विशाल संरचना दर्पण की तरह चमकना शुरू हो गई। तुरंत ही पूरे दृश्य में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि काऊ झेंचुन और जूलियन जो आपस में लड़ रहे थे, वे भी रुक गए।
सभी लोग हवा में लटके काले कपड़े पहने युवक को देखकर पूरी तरह से अचंभित हो गए। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? संप्रदाय की रक्षा करने वाली महान संरचना टूट चुकी है। दिव्य मूर्ति वार से किसी को भी जीवित मत छोड़ो। किन शाहवान की निगाहें ठंडी थी। उसने मुड़कर दानव बादल महल पर ठंडे स्वर में चिल्लाया, शिष्य आसपास ही हैं, आगे बढ़ो। संप्रदाय प्रमुख अजय है, पर प्रमुख तो कमाल के हैं। भाइयों, उन सबको मार डालो। दानव बादल महल शिष्य एक एक करके जोर से भरते हुए अपने हथियार हिलाते हुए और दिव्य मूर्ति वार की ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। इसके विपरीत डिवाइन फिस्ट के शिष्य भयभीत दिख रहे थे। क्या संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य संरचना यूं ही टूट गई? माना दोनों पक्षों के बीच तुरंत झड़प हो गई। कुछ देर तक हत्या की चीखें, चिल्लाहट और दया की गुहारें अंतहीन थीं। यद्यपि डिवाइन फिस्ट में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन इन शाहवान द्वारा प्रदर्शित निवारक शक्ति बहुत अधिक थी। इस समय 400 से अधिक दानव बादल महलों का सामना करना पड़ रहा है। शिष्य को वास्तव में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आप कौन हैं? जूली ने अपने दिल में दबे को दबाकर आश्चर्य और अनिश्चितता के मिले-जुले भाव से पूछा। वो सचमुच यह नहीं समझ पा रहा था कि दानव बादल महल, जिसे उसकी धारणा में तीसरी श्रेणी की शक्ति भी नहीं माना जाता था, अचानक एक बार इतने सारे शक्तिशाली लोगों को कैसे पैदा कर सकता है? ये सिंहासन किन शाहवान का है? क्या किन बाकियों का बेटा? किन शाहवान? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम केवल शिखर पर थे? शरीर को मजबूत करने का क्षेत्र। ये सुनकर जूलियन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने विश्वास से कहा, मन्ना। किन शाहवान ने व्यंग्य किया। उसका दानव शरीर घूमने लगा और उसके चारों ओर एक घना काला कोहरा फूट पड़ा। उसका शरीर एक ब्लैक होल की तरह था, जो बेतहाशा हवा से आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर खींच रहा था। उसके हाथों के बीच राक्षसी ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी आंखें एक पल में प्रकट हुई, मानो वो जूलियन के सिर के ऊपर एक मूर्ति की तरह खड़ा हो और उसने हथेली से जोरदार प्रहार किया। टकराना, काली तार की छाया पलक झपकते ही गुजर गई और चीखने से पहले ही जूलियन का शरीर मांस के टुकड़ों में बिखर गया। हे भगवान, संप्रदाय का नेता धूल में बदल गया। एक तीक्ष्ण दृष्टि वाला दिव्य मूर्ति वार शिष्य भय से चिल्ला उठा। दिव्य मूर्ति वार जो शिष्य पहले से ही नुकसान में थे, उन्होंने तुरंत ही लेने का सारा जज्बा खो दिया और बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर-उधर भाग गए। भाइयों, इन सबको मार डालो। संप्रदाय प्रमुख ने आदेश दिया है। दिव्य मूर्ति वार से किसी को भी जीवित मत छोड़ो। इसके विपरीत दानव बादल महल शिष्यों ने बढ़ती हुई उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी और भागते हुए डिवाइन फिस्ट का लगातार पीछा किया। शिष्यों, अध्याय 10 का विस्तार। आधे घंटे बाद डिवाइन फिस्ट के अंदर चल रही लड़ाई धीरे-धीरे समाप्त हो गई। राक्षसी पद के बदमाशों, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। स्वयं तलवार संप्रदाय हमारा बदला लेगा। अंतिम रूपांतरण क्षेत्र के रूप में डिवाइन फिस्ट के शिष्य को घेरकर मार डाला गया। किन शाहवान के दिमाग में ठंडी सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठी। डिंग, मिशन पूरा करने पर होस्ट को बधाई। इनाम, एक व्हाइट विलेन संदेश कार्ड 300 टॉप रेट स्पिरिट स्टोन। सिस्टम, मैं बुलाना चाहता हूं। डिंग, व्हाइट विलेन संदेश कार्ड का उपयोग करके थंडरबोल्ट चेन कुन को बुलाने के लिए होस्ट को बधाई। चेन कुन, जिन लोगों की उसी उपन्यास द हेवन स्वॉर्ड एंड ड्रैगन सेबर का एक खलनायक है। वो कपटी और धूर्त है, मिश्रित युवान कौशल और वज्रपात मुक्के का उपयोग करने में कुशल है और ज्ञानों में मिश्रित युवान वज्रपात हाथ के रूप में जाना जाता है। नाम चेन कुन। क्षेत्र दाव क्षेत्र में प्रवेश अंतिम चरण। साधना तकनीक मिश्रित युवान कौशल प्रेत होंगी। बस चिल्ला, एक आकृति प्रकट हुई। किन शाहवान के बगल में एक सौम्य चेहरे और मुस्कान वाला अधीर मुंह का भिक्षु प्रकट हुआ। उसकी गंजी सिर पर बहुत प्रकाश की हल्की सी चमक थी, जिससे वो किसी प्रमुख गुरु जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों में कभी कभार झलकने वाली क्रूरता से पता चलता था कि वह एक मुस्कुराता हुआ शेर है। चेन कुन, नमस्कार गुरुजी। महान गुरु, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो समय है जब हमें लोगों की आवश्यकता है, इसलिए आप पहले रक्षक के रूप में युद्ध कक्ष में शामिल हो। इस समय किन शाहवान के बगल में केवल काओ झेंगचुन और डोंगफेंग दुबाई खड़े थे। वे दोनों सिस्टम द्वारा बुलाए गए खलनायक थे, इसलिए चेन कुन के अचानक प्रकट होने पर उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। बूढ़े काओ, तुम यही रहो। डिवाइन फिस्ट से जितना संसाधन लिया जा सकता है ले लो। जो कुछ भी नहीं लिया जा सकता उसे जला दो। आपका पुराना सेवक आज्ञा मानता है। काओ झेंचुन ने झुककर सहमति में अपनी मुट्ठियां जोड़ी, मानो उन्हें कुछ सूझा हो। उनका चेहरा कुछ गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, गुरुजी, डिवाइन फिस्ट के दूसरे द्वारा हेवन स्वॉर्ड सेट से सहायता मांगने के बारे में क्या? स्वॉर्ड तलवार संप्रदाय, डोंगफेंग दुबाई और चेन कुन के चेहरे पर थोड़ी सी उलझन झलक उठी। हेवनली आई की जांच के अनुसार 10,000 मील के दायरे में हेवन स्वॉर्ड सेट एकमात्र द्वितीय श्रेणी की शक्ति है। इस बिंदु पर काओ झेंचुन रुक गया। दर्जनों ऐसे गुरु हैं जिन्होंने दावलोक में प्रवेश किया है और स्वॉर्ड तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख दाव महल लोक के गुरु हैं। लेट स्टेज विशेषज्ञ, दाव महल क्षेत्र अंतिम चरण। किन शाहवान ने अपनी भौहें उठाई और स्वाभाविक रूप से उसके दिल में बेचैनी का भाव उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता है कि डेमन क्लाउड पहले को तेजी से विस्तार करना होगा। सिस्टम मिशनों को लगातार सक्रिय करके और उन्हें पूरा करके ही वो और अधिक खलनायकों को बुला सकता है। काओ झेंचुन, आपका पुराना नौकर यहाँ है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं कि तुम हेवनली आई का उपयोग करके 10,000 मील के दायरे में मौजूद सभी बलों में घुसपैठ करो। मैं आज्ञा मानता हूं। ये सुनकर काओ झेंचुन का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने गंभीर भाव से अपनी मुट्ठियां भींची। डेमन क्लाउड पैलेस के गुप्त कक्ष में। सिस्टम, व्यक्तिगत जानकारी की जांच करें। दिन, नाम किन शाहवान। क्षेत्र ड्रैगन हाथी क्षेत्र प्राथमिक अवस्था। शारीरिक बनावट दानव देश शरीर। साधना तकनीक ओवरलॉर्ड ब्लेड आर्ट। आइटम कोई नहीं। बुलाए गए पात्र डोंगफेंग दुबाई, काओ झेंचुन, यू चेन कुन। सिस्टम स्पेस पीले रंग के हथियार 500, उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन 500,000, विभिन्न औषधीय गोलियां। स्वयं तलवार संप्रदाय हमेशा एक खतरा है। केवल अपनी साधना को तेजी से बढ़ाकर ही मैं किसी भी संकट से निपटने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद किन शाहवान ने बिना किसी झिझक के पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया। एक विचार के साथ उसने सिस्टम स्पेस से 200 श्रेणी की स्पिरिट स्टोन निकाले। उसके भीतर का दानव देश शरीर उन्नत रूप से घूमने लगा। उसके भीतर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ। उसके बगल में एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हुए उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो गए और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, दानव देश शरीर द्वारा तुरंत शुद्ध राक्षसी ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो जाती है। डॉट डॉट डॉट। 3 दिन बाद डेमन क्लाउड प्लाजा। सभी 400 से अधिक बैटल हॉल डेमन क्लाउड पैलेस के शिष्य हेवनली आई कर्मियों को छोड़कर उपस्थित थे। ऊंचे चबूतरे के ऊपर किन शाहवान का चेहरा राशि लग रहा था और उसके शरीर से एक हल्की राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। गुरुजी, 10,000 मील के दायरे में मौजूद सभी शक्तियों की दिव्य दृष्टि द्वारा गहन जांच की जा चुकी है। शिष्यों, काओ झेंचुन धीरे-धीरे आगे बढ़े और झुककर प्रणाम किया। किन शाहवान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसकी नजर नीचे दानव बादल महल के शिष्यों पर पड़ी और उसने जोर से कहा, दिव्य मूर्ति वार पर हुई युद्ध में आप सभी ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। मैं बहुत संतुष्ट हूं। हम महल के स्वामी का अंतर्क अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। मैं अपने अधीन काम करने वाले योग्य सैनिकों को हमेशा पुरस्कृत करता हूं। ये पीले रंग के हथियार तुम्हारे लिए हैं। ये कहते हुए किन शाहवान ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की धाराएं निकली, साथ ही धातु की टकराने की आवाज भी सुनाई दी। धन्यवाद महल के स्वामी। पैलेस मास्टर शानदार हैं। मैं आयरन ऑक्स जीवन भर आपका अनुसरण करूंगा। मैं भी। शिष्य कृतज्ञता के आंसू से भर आए। आज के युग में किन शाहवान जैसा अच्छा गुरु मिलना सचमुच दुर्लभ था। उनके हाथों में मौजूद हथियार मूलतः साधारण लोहे के बने थे। कभी कभार एक या दो हथियार निम्न श्रेणी के ही होते थे। पीले रंग के आध्यात्मिक हथियार, लेकिन किन शाहवान उन्हें जो भी प्रदान कर रहा था वे सभी उच्च श्रेणी के थे। पीले रंग के हथियार। पतिदेव, अगर आप उनसे अभिमन्यु के लिए भी कह दें तो वे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। उत्साह से भरे बैटल हॉल को देखते हुए डोंगफेंग दुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, चौक में शिष्य हैं। अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो आपको अच्छा चारा चाहिए। डोंगफेंग, यू चेन कुन, आपका आज्ञाकारी युद्ध हॉल का नेतृत्व करना है। शिष्यों को आसपास की सेनाओं पर हमला करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, किन शाहवान के शरीर से एक भयानक शैतानी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मैं चाहता हूं कि आपसे इस 10,000 मील के दायरे में केवल मेरी किन शाहवान की आवाज ही सुनाई दे। आपके अधीनस्थ आज्ञा का पालन करते हैं। उन तीनों ने गंभीर भावों और श्रद्धा से भरी आंखों के साथ अपनी मुट्ठियां भींची। अगले दिन दानव बादल महल से 500 मील से अधिक दूर पर श्रृंखला के बाद तीसरी श्रेणी की सेना फ्लोइंग क्लाउड वैली का स्थित था। चेन कुन 100 से अधिक बैटल हॉल सदस्यों को लेकर फ्लोइंग क्लाउड वैली के बाहर गया। द्वार की रखवाली कर रहे फ्लोइंग क्लाउड वैली के शिष्यों ने काफी समय पहले ही इस असामान्य स्थिति को देख लिया था और तुरंत इसकी सूचना घाटी के स्वामी चेन फॉन्ग को दे दी। बहते बादलों की घाटी के लोगों, ध्यान से सुनो। मैं दानव बादल महल का चेन कुन हूं। तुम्हारे पास बाहर आकर आत्मसमर्पण करने के लिए 15 मिनट का समय है, अन्यथा बहते बादलों की घाटी में एक मूर्ति या कुत्ता भी जीवित नहीं बचेगा। चेन कुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए गर्जना की। प्रवेश द्वार क्षेत्र से निकलने वाले अत्यधिक दबाव के कारण बार-बार शिष्य तुरंत लड़खड़ा गए। ये क्रूर व्यक्ति कहां से आया जो मेरी फ्लोइंग क्लाउड वैली में दुस्साहस करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ब्रॉडस्वॉर्ड चेन फॉन्ग सिर्फ दिखावे के लिए हूं? एक कर्कश आवाज सुनाई दी और योद्धाओं की पोशाक पहने एक खतरनाक आदमी हाथ में एक बड़ी तलवार लिए हुए बाहर कूद पड़ा। आप वैली मास्टर चेन फॉन्ग हैं। चेन कुन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या चाहते हो? बूढ़े गंजे गधे, ये तलवार ले लो। ये कहते ही उसके कंधे पर रखी तलवार हरे रंग की रोशनी से चमकती और एक कृपाण ऊर्जा चेन कुन की ओर बार करने लगी। बकवास कर रहे हो, मार खाने के लायक हो। चेन कुन ने दोनों हाथों से पकड़ बनाई और कृपाण की ऊर्जा पर घर में चलना शुरू हो गई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने हथेली का रूप धारण किया और सीधे चेन फॉन्ग को जमीन पर गिरा दिया। दाव लोक में प्रवेश, भिक्षु दादाजी, मेरी जान बख्श दीजिए। ये कनिष्ठ व्यक्ति अंधा था और एक महान गुरु को पहचान नहीं पाया। मेरी जान बख्श दीजिए। चेन फॉन्ग का चेहरा बदल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी, सीधे जमीन पर घुटने टेक लिए और दया की भीख मांगने लगा। अरे नीच बदमाश, मार खाने के बाद ही ईमानदार बनते हो। अपनी फ्लोइंग क्लाउड वैली के सारे संसाधन मुझे सौंप दो और तुम्हारे शिष्य मेरे डेमन क्लाउड पैलेस में शामिल हो जाएंगे। जो तैयार नहीं होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर तुम इसे अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भिक्षु दादाजी, निश्चिंत रहें, यह बालक आपको अवश्य संतुष्ट करेगा। कृपया पहले मेरे साथ घाटी में चलें। बोलने के बाद चेन फॉन्ग ने अपनी तलवार उठाई और आगे चलने लगा। अध्याय 11 महान फसल। दूसरी ओर दानव बादल महल के दक्षिण पूर्व में यू ने 100 से अधिक शिष्यों का नेतृत्व करते हुए ब्लफियन सेक्ट की लड़की को कूच किया, जो एक तृतीय श्रेणी की डेमोनिक पास सेना थी। जबकि डेमन क्लाउड पहले से राक्षसी पद की शक्ति थी, यहाँ लोगों को निशाना नहीं बनाती थी, लेकिन ब्लफियन सेक्ट अलग थी। उनकी आंतरिक कौशल संवर्धन तकनीक में मुख्य रूप से मानव रक्त का सेवन करके साधना करना शामिल था, जिससे साधक और आम लोग दोनों ही उनके लक्ष्य बन जाते थे। उस इलाके में उनकी कुख्यात प्रतिष्ठा थी, लेकिन चूंकि ब्लफियन संप्रदाय का नेता एक शिखर था, स्वर्गीय पद क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने आसपास की धर्मी पद की सेनाओं ने बस आंखें मूंदी। जैसे ही दानव बादल महल के शिष्य पहुंचे, दानव संप्रदाय के बार-बार शिष्यों ने पहले ही संप्रदाय प्रमुख मानसी को सूचित कर दिया था।
कुछ समय तक चुप कर अवलोकन करने और यह पता लगाने की बात कि दानव बादल महल की नेता एक महिला थी। मानसी को शांति का अनुभव हुआ। ये युवती कहां से आई है जो मेरे दानव संप्रदाय में दुस्साहस करने की हिम्मत कर रही है। युवती का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसे बैकग्राउंड लोग खासकर पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं थे। चीटी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले वह हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। शरीर हवा में लटका हुआ है। दावलोक में प्रवेश। मानसी बेहद घबरा गया और धीरे-धीरे पीछे हट गया। क्या तुम बच सकते हो? शादी की पोशाक में दिव्य कौशल। नहीं, मुझे बख्श दो, बड़ी चाची, मुझे बख्श दो। यूं ने उपहास किया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हाथ में उबल रही थी और एक खिंचाव ने मानसी के पीछे हटे शरीर को सीधे अपनी ओर खींच लिया। आपके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा व्यवस्थित और अस्त-व्यस्त है, कचरा है। उसने मानसी के माथे पर थप्पड़ मारा और उसकी खोपड़ी पल भर में धंस गई और वह पूरी तरह से मृत हो गया। ये सब पलक झपकते ही हट गया। मानसी को देखकर ब्लड फ्लेंस शिशु पक्षियों और जानवरों की तरह इधर-उधर भाग गए। हम भागने की कोशिश कर रहे हो। यूं ने भागते हुए ब्लड फ्लेंस को देखा। शिशु ने हवा से हमला किया। उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने हाथ की मुद्रा बनाई जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर नीचे सभी दिशाओं में फैल गई। दबाओ। धीमी सी चीख के साथ भागते हुए ब्लड फ्लेंस के सदस्य शिशु को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। मारना, उन्हें काटकर मार डालो। दानव बादल महल ये देखकर शिशु ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी तलवार उठाकर निहत्थे ब्लड फ्लेंस के सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। 15 मिनट बाद ब्लड फ्लेंस जलकर राख हो गया। डॉट डॉट डॉट। हाउ यू संप्रदाय एक छोटा सा सूरज जिसे मुश्किल से ही तृतीय श्रेणी की शक्ति माना जा सकता है। पूरे संप्रदाय में 600 से अधिक लोग थे। संप्रदाय प्रमुख गौनियान के अलावा जो स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, रूपांतरण क्षेत्र में केवल 2 वरिष्ठ थे और बाकी सभी सह क्षेत्र में थे। ये शक्ति पिछले दानव बादल महल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत नहीं थी। इस मार्ग के प्रभारी डोंगफेंग दुबाई अपने लोगों को हाउ संप्रदाय के प्रवेश द्वार तक ले गई। दो बॉडी टेम्परिंग दानव बादल महल के हमले को देखकर द्वार की रक्षा कर रहे शिशु बहुत पहले ही गायब हो गए थे। हाउ संप्रदाय के अंदर शाओ लगन से झाड़ू से प्रशिक्षण मैदान की सफाई कर रहा था जो एक सहायक शिशु का दैनिक कार्य था। महज 15 या 16 साल की उम्र में ही उसकी आंखों में एक ऐसी थकावट झलक रही थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। यहाँ तक कि जब वहां से गुजरने वाले शिशु उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे तब भी ज़ियाओ भावी बना रहा। सबसे पहले हाउ संप्रदाय में 3 साल तक एक सहायक शिशु के रूप में रहने के कारण वह नजीब निगाहों का आदी हो गया था। दूसरे, उनकी नजर में ये शिशु चीजों के समान थे इसलिए उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे। जी हाँ, उसके पास एक अज्ञात रहस्य था। 1 साल पहले वो शरीर को मजबूत बनाने के शुरुआती चरण में एक बेकार व्यक्ति था, लेकिन जब से उसने पीछे के पहाड़ में एक छोटा सा टावर उठाया तब से वही शिखर बन गया था। रूपांतरण क्षेत्र का अस्तित्व। डेमन क्लाउड फैसला कर रहा है। एंडर्स सभी को दुश्मन का सामना करने के लिए बुला रहे हैं। तभी प्रशिक्षण मैदान के बाहर से एक घबराहट भरी चीख सुनाई दी। क्या दानव बादल महल? उस कमजोर संप्रदाय की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी करो, अगर हम देर करेंगे तो हमें फिर से सजा मिलेगी। बड़े भाई, मेरा इंतजार कीजिए। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद शिशु ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और पहाड़ के बाद की ओर दौड़ पड़ी। कुछ क्षणों बाद विशाल प्रशिक्षण मैदान में केवल शाओ यही शेष रह गया। डेमन क्लाउड पैलेस, वाह। शाओ ने बुदबुदाया। उसने दानव बादल महल के बारे में सुना था जो एक अद्वितीय दानव पथ है। कई सौ मील दूर स्थित संप्रदाय। एक गैर श्रेणीबद्ध सेना की हिम्मत कैसे हुई कि वही निम्न श्रेणी की सेना पर हमला करे? किसी असामान्य चीज के पीछे जरूर कोई राक्षस छिपा होगा। छोड़ो इसे, मैं जाकर देख लेता हूं। अगर मैं नहीं जीत सका तो मैं भाग जाऊंगा। खैर, उसके पास वो छोटा सा टावर था इसलिए वो छिपकर अपना विकास कर सकता था। ये सोचकर ज़ियाओ ने और संकोच नहीं किया, अपनी झाड़ू नीचे फेंकी और सीधे पहाड़ के द्वार की ओर चल पड़ा। पर्वत द्वार के बाहर संप्रदाय प्रमुख गांव ने हाउ संप्रदाय के सदस्यों और डोंगफांग दुबाई के समूह का नेतृत्व करते हुए प्रतिरोध स्थापित किया। तुम शैतानी रास्ते के बदमाशों, मेरे हाउ संप्रदाय पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? गांव ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और अपनी दिव्य अवस्था की प्रारंभिक अवस्था की शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे जंगल में पक्षी चौंके और हाउ संप्रदाय के सदस्यों ने खुशी से जयकारे लगाए। शैतानी पथ के दुष्टों, सचमुच जीने से थक चुके हो। मुझे लगता है कि वे शौचालय में लालची जला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। दानव बादल महल के सदस्य क्रोधित थे। अगर डोंगफेंग दुबाई ने बात न की होती तो वे अब तक अपनी विशाल तलवारें उठा चुके होते और निकमों को मौत के घाट उतार चुके होते। क्या आपकी बात समाप्त हो गई है? यदि हाँ, तो आप जा सकते हैं। डोंगफेंग दुबाई ने और कुछ नहीं कहा, बस अपनी चरम सीमा का प्रदर्शन किया। दाव क्षेत्र की शक्ति में प्रवेश करते ही उसने अपनी हथेली फैलाई और उसके हाथ में छोटी-छोटी सुइयां प्रकट हो गईं। मूसलाधार नाशपाती के फूलों की सुइयां। आतिल भागो, ये कैसी ताकत है? मदद करना। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण नीले चांदी की सुइयां हाउ संप्रदाय में घुस गईं। शिशु बिजली की गति से उपस्थित हुए जो शिशु अभी कुछ देर पहले तक चिल्ला रहे थे अब वे केवल दर्द भरी चीखें निकाल रहे थे। चीटियों, तुम कौन हो? दानव बादल महल में तुम्हारे जैसा कोई कब से है? ताजा खून से लथपथ मुंह थूकते हुए गांव चांदी की सुइयों से ढका हुआ था जिनमें से सबसे घातक सुई उसके माथे में चुभी हुई थी। वो अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही मर गया। संसाधनों को इकट्ठा करो फिर हाउ संप्रदाय को जलाकर राख कर दो। डोंगफेंग दुबाई ने ठंडे लहजे में निर्देश दिया फिर उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। डिंग, मेजबान के अधीनस्थ चीन को ने फ्लोइंग क्लाउड बेल को वश में कर लिया है जिसके बदले में एक सफेद खलनायक चरित्र समंगार और 100 टॉप रेस स्टोन दिए गए हैं। डिंग, मेजबान के अधीनस्थ ने ब्लड फ्लेम का सफाया कर लिया है जिसके बदले में उसे एक सफेद खलनायक चरित्र समंगार और 100 टॉप रेस स्टोन मिले हैं। दानव बादल महल के अंदर जो शाओ की साधना के निगरानी कर रहे थे शाओ के चेहरे पर शांत भाव थे। दो ताकतों का सफाया करने से इतने उदार लाभ मिले अगर आसपास की सभी स्तर की ताकतों को भी खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? ये सोचते हुए कि शाओ ने अपने बड़े हाथ से छोटी सी सिर को जोर से रगड़ा। युवा प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? छोटी को चंभित लग रही थी। इस व्यक्ति की हर समय अपना सिर हिलाने की कैसी आदत थी? सिस्टम हेवनली आई की रिपोर्ट है कि डोंगफेंग द्वारा संचालित हाउ संप्रदाय भी नष्ट हो गया है। मेरे पुरस्कार कहां हैं? किन शाओ ने उसकी बात सुनी कर दी और मन ही मन उलझन में सिस्टम से सवाल किया। डिंग, सिस्टम डिटेक्शन के अनुसार हाउ संप्रदाय में एक भाग का कुछ जीवित है इसलिए पुरस्कार जारी नहीं किए जा सकते। डिंग, एक यादृच्छिक मिशन जारी किया गया नियति के पुत्र को समाप्त करें जिसके बदले में आपको एक हर खलनायक चरित्र समंगार और दिव्य कलाकृति मिलेगी। रक्त दानव तलवार। अरे बाप रे, नियति का पुत्र। किन शाओ अचानक खड़ा हो गया। इस दुनिया में ये पहली बार था जब उसका सामना किसी भागी के पुत्र से हुआ था। डिंग, कृपया ध्यान दें, मेजबान सिस्टम संस्करण 1.0 के लिए मेजबान को स्वयं भागी के पुत्र की सभी संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसे मानना होगा। सिस्टम के संस्करण 2.0 में अपडेट होने के बाद ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मेजबान के अधीनस्थों द्वारा मारे गए किसी भी समाप्त को सिस्टम पुरस्कार भी मिलेंगे। लिटिल फू, अच्छे से खेती करो, मुझे कुछ काम है। लिटिल फू को निर्देश देने के बाद किन शाओ की आकृति पलक झपकते ही हाउ संप्रदाय की ओर तेजी से उड़ गई। डॉट डॉट डॉट। हाउ संप्रदाय। डोंगफेंग दुबाई को अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देख अंधेरे में छिपा हुआ शाओ राह की अनुभूति कर रहा था। सौभाग्य से वह छिपा रहा और उसने कोई हरकत नहीं की। ये दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाला विशेषज्ञ कहां से आया? नहीं, जब वे पीछे हटे तो मुझे तेजी से भागना होगा। ज़ियाओ ये बेहद घबराया हुआ था हालांकि उसका सामना से हुआ था लेकिन वह वर्तमान में केवल रूपांतरण क्षेत्र में था जो दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ की नजर में एक थोड़ी बड़ी चीज से कम नहीं था। अध्याय 12 ज़ियाओ ये अंत। हाउ संप्रदाय के अंदर यहाँ एक बंद कमरा है। दो लोग जाकर उसकी जांच करें। साधना तकनीक, ये साधना तकनीक है। एक दानव बादल महल शिशु ने शेर से साधना तकनीक का कागज उठाया और उसे पैक करने के लिए तैयार हो गया। क्या तुम बेवकूफ हो? पूरी शेर को ही हिला दो। कुछ ही समय में दानव बादल महल शिशु ने हाउ संप्रदाय की पूरी तरह से छानबीन कर ली थी। ये शिशु हमेशा के शाओ के शब्दों को याद रखते थे जो कुछ भी लूटा जा सकता था उसे लूट लिया गया और जो लूटा नहीं जा सकता था उसे जला दिया गया। डोंगफेंग दुबाई दूर से चलकर आया और दानव बादल महल के सदस्यों को उनके बड़े छोटे थैलों के साथ देखकर अवाक रह गया। ये दानव साधक कैसे हो सकते हैं? ये तो डाकू हैं। कोई हाउ संप्रदाय को जला दो, हम अगले संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं। जी, एक शिष्य ने आदरपूर्वक सहमति जताते हुए आग जलाने की तैयारी की। इंतजार। दूर से एक काली रोशनी तेजी से आई और कुछ क्षणों बाद किन शाओ की आकृति खुले मैदान में दिखाई दी। उन्होंने काले रंग के चुस्त दुरुस्त वस्त्र पहने थे। उनकी भौहें स्याही से बनी व्यंजन जैसी थी। उनकी आंखें तारों जैसी थी और उनके चेहरे की विशेषता विशिष्ट और सुडौल थी जिनमें एक अंतर्निहित सुंदरता के साथ एक अनन्य भव्यता का मिश्रण था। महल के स्वामी नमस्कार। दानव बादल महल सभी शिष्य एक घुटने पर बैठ गए और आदरपूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़ ली। पतिदेव, आप क्यों आए हैं? डोंगफेंग दुबाई ने प्रसन्न भाव से उनका अभिवादन किया। उसका सुंदर छोटा चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था और उसके पहले की दबदबे वाले और दबंग रवैये का कोई अंश नहीं था। कुछ काम निपटाने आया हूं। किन शाओ ने धीरे से उसकी कोमल छोटी चेहरे को चुटकी भरते हुए कहा। सब लोग खड़े हो जाओ। बोलने के बाद किन शाओ शिशु के पास से गुजरते हुए आगे हाउ संप्रदाय की ओर देखने लगा। अपनी दिव्य चेतना से एक अवलोकन करने के बाद वह जब स्वयं उस व्यवस्था से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, हाउ संप्रदाय में कोई नहीं है। क्या नियति का पुत्र भाग गया? डिंग, स्कैन करने के बाद नियति के पुत्र के पास एक जादू खजाना है जो उसकी आभा को छुपाता है। होस्ट के लिए प्रतिबंध टूट गया है। अब नियति के पुत्र का पता लगाया जा सकता है। किन शाओ की दृष्टि स्पष्ट हो गई। सामने एक अंधेरे कोने में एक आकृति रुकी हुई थी। क्या मुझे आपको बाहर जाने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता है? हाउ संप्रदाय में एक ठंडी रात से आवाज गूंजी जिससे शाओ को पसीना आ गया। वह पूरी तरह आश्वस्त होकर स्थिर खड़ा रहा कि किन शाओ उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लगता है तुम्हें जुर्माने की बजाय जश्न मनाना ज्यादा पसंद है। किन शाओ ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और हथेली की एक परछाई उस जगह की ओर गई जहां ज़ियाओ छिपा हुआ था। आतिल, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम कौन हो? शाओ घबरा गया। छोटे टावर की आवाज पाने की क्षमता के साथ एक शिखर भी डोंगफेंग दुबाई जैसे दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ भी धोखा खा गए थे। भला यह नया काला वस्त्रधारी युवक उन्हें कैसे खोज पाया होगा? यह मेरे दानव बादल महल का महल स्वामी है। तो ये महल के स्वामी है। मैं तो हाउ संप्रदाय का एक साधारण शिष्य मात्र हूं। कृपया महल के स्वामी मेरी जान बख्श दीजिए। शाओ के चेहरे पर भय के भाव स्पष्ट थे और वह तुरंत जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगा। हम एक दिन में तुम्हें भी अपने पैरों पर घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। ज़ियाओ को अंदर ही अंदर बेहद अपमान महसूस हो रहा था लेकिन इस समय उसकी जान बचाना जरूरी था। एक बार इस संकट से बचने के बाद उस छोटे टावर की शक्तियों से वही विनाशी शर्मिंदगी का बदला जरूर ले पाएगा। सिस्टम, सन ऑफ डेस्टिनी की जानकारी की जांच करो। किन शाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बस ध्यान से शाओ को घूरता रहा। डिंग,
नाम ज़ियाओ नियति का हरा पुत्र। क्षेत्र शिखर परिवर्तन क्षेत्र। खेती तकनीक क्या खेती तकनीक। जादुई खजाना समय स्थान दावा। अरे एक साधारण शिष्य तुम्हारे जैसा एक साधारण शिष्य दानव बादल महल के अपने सारे शिष्यों की खोज से कैसे बच निकला। इस तुच्छ प्राणी की शक्ति कम है। जब मैंने दानव संप्रदाय के सम्मानित वयस्कों को आक्रमण करते देखा तो मैं भयभीत हो गया और छिप गया। ज़ियाओ ने भय और घबराहट से कांपते हुए उत्तर दिया। शाओ ये पूज्य गुरु आपको एक मौका देंगे। कृपया बोलिए बड़े हम आपको मेरा नाम कैसे पता। हे इस पूज्य वर को भी पता है कि आप शिखर पर हैं। रूपांतरण क्षेत्र की शक्ति नहीं असंभव। ज़ियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। छोटे टावर की सुरक्षा के कारण इस युवक की शक्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो वह रेलवे दायरे से ऊपर नहीं हो सकती थी। अभिनय करना सचमुच थका देने वाला काम है। मैं तुम तथाकथित नियति के पुत्र को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। क्या तुम पहले दिखावे की आज्ञा पालन करने की सोच रहे हो फिर मुझे नदी के 30 साल दूर नदी के 30 साल पश्चिम वाली बात का झटका देने की सोच रहे हो। अपने कब्जे वाला टावर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। किन शाओहुआन का धैर्य टूट गया। उसका दानव देश शरीर सक्रिय हो गया और भयंकर काली ज्वालाओं ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया जिससे वही सर्वोच्च महान दानव जैसा दिखने लगा। तुम शैतान हो। किन शाओहुआन की बुद्धि शियाओ झट से उठ खड़ा हुआ और तेजी से पीछे हट गया। वो छोटा सा टावर उसका आखिरी दूर का पता था फिर भी इस व्यक्ति ने एक ही वाक्य में उसका सबसे गहरा राज खोल दिया। ओ वाओ मुझे लगा था कि नियति का पुत्र अलग होगा लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार है। मर जाओ। किन शाओहुआन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और शियाओ की ओर झपटने की कोशिश की। शियाओ के पीछे हटकर कदम रुक गए और किन शाओहुआन की हथेली से निकलने वाली काली धूल जंजीरों में बदल गई जिसने शियाओ को कसकर जकड़ लिया जिससे वह कोशिश करने पर भी हिलने में असमर्थ हो गया। छोटा टावर। जब उसे लगा कि भागना नामुमकिन है तो ज़ियाओ ने अपने सामने एक वस्तु फेंकी। ये लगभग 2 फुट ऊंचा छोटा काला टावर था। उसके चारों ओर लिपटी काली जंजीरें पल भर में चकनाचूर हो गई। काले रंग की उस विशाल नीलानुमा ढांचे से एक विशाल और प्राचीन आवाज निकल रही थी और उसके चारों ओर आध्यात्मिक आकर्षण के घेरे लहरों की तरह फैल रहे थे। क्या ये मास्टर प्रोटेक्शन फंक्शन है जैसा कि उम्मीद थी इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। सिस्टम क्या इस टावर को नियंत्रित किया जा सकता है। दिन हाँ किन शाओहुआन के चारों ओर अचानक एक गहन आभा प्रकट हुई। आसपास का स्थान और समय पल भर में थम सा गया। काले रंग की उस छोटी सी टावर का ढांचा बुरी तरह कांप उठा मानो उसका किसी अविश्वसनीय घटना से सामना हुआ हो। टावर के ढांचे के चारों ओर व्याप्त आध्यात्मिक आकर्षण समाप्त हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये किस तरह का तरीका है छोटा टावर कैसे हार गया। शाओ ने जमीन पर पड़े उस छोटी सी टावर को देखा जो धुंधला और निर्जीव हो चुका था और भयभीत होकर बोला मर जा। पलक झपकते ही किन शाओहुआन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं संतुष्ट नहीं हूं भूत बनकर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चटक चिल्ला तो फिर तुम्हें भूत बनने का मौका चाहिए होगा। किन शाओहुआन ने तिरस्कार से कहा। काली लपटों ने शियाओ के शरीर को घेर लिया और उसे पल भर में राख कर दिया। दिन मिशन पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी को समाप्त कर दिया। इनाम एक हरा खलनायक चरित्र संबंधित कार्ड दिव्य कलाकृति रक्तदानव ब्लेड। रक्तदानव की यह तलवार प्राचीन महान दानव रक्तदानव पूर्वज द्वारा अपने जीवन की ऊर्जा से निर्मित की गई थी। जिस दिन ये निर्मित हुई आकाश से रक्त की बिजली गिरी और 39 दिनों तक तलवार को परिष्कृत करती रही। अनगिनत प्राचीन शक्तिशाली दानव इसकी तलवार के नीचे मारे गए। उसने चुपचाप एक विचार दोहराया और लाल रोशनी की एक चमक के साथ किन शाओहुआन के सामने एक प्राचीन दिखने वाला लंबा ब्लेड प्रकट हुआ। ये तलवार लगभग 3 फुट 5 इंच लंबी थी। इसकी धार खून की तरह लाल थी और यह किसी अज्ञात धातु से बनी थी। इसकी सतह पर जटिल और सुंदर आकृतियां बनी हुई थी जो सूर्य के प्रकाश में चकाचौंध भरी और रहस्यमयी रोशनी बिखेर रही थी। वाह क्या बढ़िया तलवार है। आखिरकार मुझे एक अच्छा हथियार मिल गया। आगे बढ़ते हुए और रक्तदानव तलवार को पकड़ते हुए किन शाओहुआन के हृदय से रक्त की तीव्र इच्छा जागृत हुई। भयभीत होने के बजाय वो प्रसन्न हुआ। एक झटके में रक्तलाल कृपाण की शक्ति सीधे आगे की ओर निकली। उसके मार्ग में आने वाली इमारतें ऐसे ढह गई मानो उन पर भीषण भूकंप आया हो। बधाई हो पतिदेव आपने एक अनमोल तलवार हासिल कर ली है। डोंगफेंग दुबाई ने उस वार की शक्ति को देखा फिर तलवार से निकल रही लाल रक्त ऊर्जा को देखा और खुशी से झूम उठा। ये युवक दिन ब दिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। डोंगफेंग हमें बाकी गुरु से निपटने में तेजी लानी होगी। जब तुम लौटोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। किन शाओहुआन बहुत निबाह सी पत्नी कमर के चारों ओर लपेटी और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। पतिदेव मैं आपको अनदेखा कर रही हूं मैं जा रही हूं। डोंगफेंग दुबाई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नीचे इतने सारे शिष्यों को देखते हुए उसे डर था कि अगर वह और देर तक रुकी तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। अध्याय 13 अंतरिक्ष में टावर। दानव बादल महल की गुप्त कक्ष के अंदर। सिस्टम मेरी जानकारी की जांच करें। दिन नाम किन शाओहुआन। क्षेत्र ड्रैगन हाथी क्षेत्र प्राथमिक अवस्था। शारीरिक बनावट दानव देश शरीर। साधना तकनीक अधिपति वेद कला कियांकुर साधना तकनीक। हथियार रक्त दानव वेद दिव्य कलाकृति। आइटम सफेद खलनायक चरित्र संबंधित तारांकन हरे चरित्र संबंधित कार्बन समय स्थान टावर। बुलाए गए पात्र डोंगफेंग दुबाई काओ चेंग चुन यू चेंग कुन। सिस्टम स्पेस जीवन शक्ति की गोली उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 500 टाइम स्पेस टावर। अपने सामने धुंधली सी दिखने वाली छोटी मीनार को देखते हुए किन शाओहुआन की दिव्य चेतना उस में प्रवेश कर गई। सिस्टम इस टावर का क्या उपयोग है। दिन समय स्थान टावर एक प्राचीन सहायक दिव्य कलाकृति है। स्पिरिट स्टोन का सेवन करके ये समय के प्रवाह को बदल सकता है। टावर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है जिसे साधना करने पर आगे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त होता है। बकवास। किन शाओहुआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। दानव बादल महल की नींव बहुत कमजोर थी हालांकि वह खलनायक पात्रों को बुला सकता था लेकिन शिष्यों की शक्ति बहुत कम थी। अब इस तरह की सहायक दिव्य कलाकृति के साथ जब तक पर्याप्त स्पिरिट स्टोन मौजूद थे वो शक्तिशाली व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था। जब वो और अन्य दो वापस लौटे तो वे भी समय स्थान टावर की भीतर सफलता प्राप्त कर सकते थे। सिस्टम मैं बुलाना चाहता हूं। दिन बधाई हो होस्ट आपने व्हाइट कैरेक्टर का उपयोग करके गोल्डन वील मून को को प्राप्त किया। दिन बधाई हो होस्ट आपने ग्रीन कैरेक्टर का उपयोग करके सम्राट शिखर को प्राप्त कर लिया है। नाम गोल्डन वील मून। क्षेत्र दाव क्षेत्र में प्रवेश चरण। साधना तकनीक ड्रैगन हाथी प्रज्ञा साधना तकनीक। गोल्डन वील मून जिनों की उपस्या उपन्यास द रिटर्न ऑफ द गोल्डन वील का एक खलनायक पात्र है। वह अभिमानी कपटी और धूर्त है फिर भी वो मार्शल आर्ट का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है जिसने ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा साधना तकनीक का दसवां स्तर प्राप्त कर लिया है। नाम ओया फैन। क्षेत्र दाव क्षेत्र में प्रवेश चरण। खेती तकनीक नौ नियमावली वेद पालन तकनीक। ओया फैन जिनों की दलीचें लोगों की योजना प्रमुख खलनायक है। पश्चिमी विश्व के उपनाम से प्रसिद्ध उसकी मार्शल आर्ट चरण पर पहुंच चुकी थी जिससे वह मार्शल फॉरेस्ट के 5 महान योद्धाओं में से एक बन गया। नाम सम्राट शिटिन जूफू। क्षेत्र दाव महल क्षेत्र चोटी। खेती तकनीक पवित्र हृदय सूत्र। सम्राट शिटियान फैन युग भादों के महान खलनायक हैं। उनका असली नाम जूफू है जो कि राजवंश के प्रसिद्ध रसायन थे। बाद में उन्होंने अपनी अनूठी मार्शल आर्ट होली हॉट फॉर्मूला विकसित किया और महत्वाकांक्षी होकर मार्शल फॉरेस्ट एलायंस के नेता बन गए और दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए होड़ लगाई। गुप्त कक्ष में 3 आकृतियां प्रकट हुई। बाईं ओर वाली आकृति पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थी अत्यंत लंबी और पतली थी और उसका माथा थोड़ा धंसा हुआ था। बीच वाली आकृति ने बर्फीला मुखौटा पहन रखा था। उसके बाद निकली हुई थी जिससे उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। दाईं ओर वाली आकृति ने मोटी सूती वस्त्र पहन रखे थे और उसका रंग कठोर था। गोल्डन व्हील सम्राट शिटियान ओया फैन गुरु को प्रणाम करें। तीनों ने किन शाओहुआन को देखा और तुरंत आगे बढ़कर प्रणाम किया। उठो तुम अभी जा सकते हो कल व्यवस्था कर ली जाएगी। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर हेमंत स्वॉर्ड के तीसरे हान फू और डिवाइन फिस्ट के दूसरे दान फॉर्म के आगे बढ़ते रहे और अंततः लोगों पर के बाहर पहुंच गए। फुफकार ये कैसे संभव है। अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए हान फू ने संदेह भरी नजरों से दानफॉर्म की ओर देखा और पूछा क्या आपको यकीन है कि यह आपका डिवाइन फिस्ट है। हे दान कृपया मेरे डिवाइन फिस्ट का बदला लेने के लिए कार्रवाई करें। दानफॉर्म भी उतना ही स्तब्ध था उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था और वह विनती कर रहा था। जून कम से कम स्वर्गीय पति स्तर पर थी। अंतिम चरण अभी भी वातावरण में बरसे तेल का प्रभाव है जिसका अर्थ है कि स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र भी पीक दानव बादल महल के आक्रमण को रोक नहीं सका और संप्रदाय संरक्षण सरनी यहां तक कि ड्रैगन हाथी क्षेत्र भी शिखर आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा प्रतीत होता है कि दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति ने कार्रवाई की है। हान फू का चेहरा गंभीर था। सौभाग्य से वह इस बार स्वयं आया था। उसने कभी भी ऐसी राक्षसी की उम्मीद नहीं की थी। ये संप्रदाय 10,000 मील के दायरे में मौजूद रहेगा। आगे बढ़ो दानव बादल महल जैसे छिपे हुए खतरे को जल्द से जल्द से उखाड़ फेंकना होगा। आधे घंटे बाद दोनों दानव बादल महल के बाहर पहुंचे। अपने महल की मुखिया को बाहर आने के लिए कहो। हान फू ने द्वार पर पहरा दे रहे शिष्यों को देखा और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा जैसा कि अपेक्षित था यह छोटा संप्रदाय था द्वार केवल शारीरिक शक्ति समर्थन स्तर के थे। तुम कौन हो कच्चे के टुकड़े हमारे दानव बादल महल में रिश्ता करने की हिम्मत कैसे करते हो। हान फू द्वारा अपने महल के स्वामी का अपमान करते सुनकर दोनों शिष्य क्रोधित हो गए। अब उनके मन में किन शाओहुआन के प्रति सच्ची श्रद्धा थी और वे कभी किसी को अपने महल के स्वामी का अनादर करने की अनुमति नहीं देंगे। हम चीटियां। हान फू की दाव पहले क्षेत्र की शक्ति का विस्फोट हुआ। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा बिना हवा के प्रवाहित हुई और एक हथेली के प्रहार से शरीर को मजबूत करने वाले क्षेत्र के दो लोगों के शरीर नष्ट हो गए। शिष्य तुरंत भड़क उठा। उसकी भयंकर हथेली की शक्ति अपनी अप्रतिम शक्ति के साथ सीधे दानव बादल महल के मुख्य द्वार से टकराई। धमाका द्वार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। धमाके की आवाज सुनकर दानव बादल महल के शिष्य तेजी से पर्वत द्वार की ओर दौड़ पड़े। जल्दी बैटल हॉल और हेवनली आई के उन कर्मियों को छोड़कर जो बाहर थे डेमन क्लॉक पहले से 600 से अधिक सभी व्यक्ति एक साथ एकत्र हो गए। जल्दी से महल की मुखिया को सूचना दो एक महान शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। एक शिष्य ने गंभीर भाव से कहा अपनी रूपांतरण शक्ति के बावजूद वो पीठ पर तलवार लिए उस व्यक्ति के आर-पार नहीं देख पा रहा था। कोई जरूरत नहीं मुझे पहले से ही पता है। वीर स्वतः ही हट गए और काले वस्त्र पहने बालों को बांधे उदास चेहरे वाला युवक बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 3 आकृतियां थीं। ठीक वही 3 जिन्हें अभी बुलाया गया था सम्राट शिटियान और अन्य 2। गुरुजी जिसकी पीठ पर तलवार है वह दाव महल क्षेत्र में है प्रारंभिक अवस्था में है और उसके पीछे वाला व्यक्ति स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र में है। प्रारंभिक चरण सम्राट शिटियान ने किन शाओहुआन के कान में फुसफुसाया क्या आप स्वर तलवार संप्रदाय से हैं। मैं हान फू स्वर तलवार संप्रदाय का तीसरा वरिष्ठ। तुम राक्षसी पद के दुष्टों आत्मसमर्पण करो। किन शाओहुआन और अन्य लोगों का आदर करते हुए हान फू ने मन ही मन समझ लिया। नकाबपोश व्यक्ति को छोड़कर जिसकी शक्ति का वह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था बाकी सभी सबसे ऊंचा व्यक्ति केवल प्रवेश दाव क्षेत्र में था। अंतिम चरण जब उसने हेवन स्वॉर्ड का जिक्र किया तो उसकी आवाज ऊंची हो गई और उसके अहंकारी व्यवहार ने लोगों को असहज कर दिया। क्या गजब का स्वर तलवार संप्रदाय है क्या गजब की हान फू है। मेरे पर्वतीय द्वार को नष्ट कर रहे हो मेरे शिष्यों को मार रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे दानव बादल महल को धमकाना आसान है। सम्राट शिटियान उसे इतनी जल्दी मरने मत देना।
जैसा आपका आदेश हो। पवित्र हृदय सूत्र सम्राट शित्यान ने व्यंग्य करते हुए कहा और हथेली से हानफूक कर प्रहार करते हुए तेजी से आगे बढ़े। गांव महल क्षेत्र चोटी। सम्राट शित्यान के प्रहार से हानफूक पीछे की ओर उड़ गया। संभलने के बाद उसने समय और क्रोध में चीख मारी। किसने कहा कि यह एक महत्वहीन शक्ति है? उनकी स्वर्ण तलवार संप्रदाय एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति के रूप में गांव महल क्षेत्र में केवल उनकी संप्रदाय प्रमुख ही थे। अंतिम चरण स्वर्गीय तलवार कला। पीछे हटने का कोई रास्ता न देखकर हानफूक की लंबी तलवार ध्यान से बाहर निकली और एक तीव्र तलवार ऊर्जा में परिवर्तित होकर सम्राट शित्यान की ओर बढ़ी। पवित्र हृदय सूत्र द्वारा निर्मित हथेली का निशान तलवार ऊर्जा से टकराया। चीख वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हथेली के निशान ने सीधी तलवार की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। हानफूक की आंखें सिकुड़ गईं और वह भय से दहाड़ उठा। अभी और भी असंभव चीजें आने वाली हैं। गुरु ने कहा था कि वो तुम्हें आसानी से मरने नहीं देंगे। ये कहते हुए सम्राट शित्यान ने अपनी हथेली को बचाव और उसे पंजे में बदल दिया। हानफूक का शरीर तुरंत ही उसकी ओर खींच गया और पवित्र हृदय सूत्र ने उसके शरीर को बुरी तरह से प्रभावित किया। आज चलो मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। एक तीखा दर्द उठा और हानफूक को ऐसा लगा जैसे 10,000 चींटियां उसके शरीर को कुतर रही हूं। उसे मार डालो, दूर खड़े दूसरे को भी भागने मत दो। किन शाहवान की उदासीन आवाज सुनाई दी। जैसा आपका आदेश हो। और फैन का शरीर उड़ गया। दूर से ही भयभीत खड़ा तानफोन प्रतिक्रिया करने से पहले ही मारा गया। 2 दिन बाद दाना बादल महल के विचार विमर्श कक्ष में चीकुन यू डोंफेन दुबई का चेंचुन और युगशाला की चुगली करने बाहर थे। वे सभी वापस लौट आए थे। सभी आमंत्रित प्रभावशाली व्यक्ति और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति सम्मानपूर्वक कमरे में खड़े थे। पहले आइए स्थिति को समझते हैं। मुझे कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। किन शाहवान महल के स्वामी के सिंहासन पर बैठा था। महज 2 दिनों में कुछ व्यक्तियों ने 10,000 मील के दायरे में फैले क्षेत्र को दाना बादल महल के प्रभाव क्षेत्र में बदल दिया था। वह इस कार्य कुशलता से काफी संतुष्ट था। अध्याय 14 राक्षसी पंथ। राजमहल के स्वामी नमस्कार। फ्लोइंग क्लाउड वैली के पूर्व वैली मास्टर चेन फॉर्म ने सम्मानपूर्वक जमीन पर घुटने टेक दिए। चेन की भयानक शक्ति को देखने के बाद से ही उन्होंने डेमन क्लाउड पैलेस से मजबूती से जुड़े रहने का फैसला किया था। डेमन क्लाउड पैलेस पहुंचने के बाद एक के बाद एक शक्तिशाली विशेषज्ञों ने उसकी दिल की धड़कन तेज कर दी। गहन नील संप्रदाय की संतान, स्वर्ग के 2 गेट की जूली, गहन अधोलोक संप्रदाय का त्यूली। नीचे खड़े लोग एक-एक करके झुके और जमीन पर घुटने टेक दिए। हम आप सभी उठ जाए, अपना काम अच्छे से कीजिए और यह सिंहासन आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इन सभी लोगों के पास स्वर्गीय पद क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से लेकर मध्य चरण तक की साधना क्षमता थी, जिसने दाना बादल महल में मध्यस्थलीय कर्मियों की कमी को कुछ हद तक पूरा कर दिया। भगवान को सूचित किया जाता है कि 10,000 के दायरे में स्वर्ग तलवार संप्रदाय को छोड़कर बाकी सब कुछ हमारे दाना बादल महल के प्रभाव क्षेत्र में है। साधारण शिशु की संख्या भी बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है। इस बार हमने 5 लाख उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और 200 पीले रैंक की स्पिरिट स्टोन जब्त किए हैं। खेती की तकनीकें, 3 गहन श्रेणी साधना तकनीकें और अनेक आध्यात्मिक कलाकृतियां। इसके अलावा हेवनली आई के कर्मियों ने हेवन स्वॉर्ड सेट के बाहर लियांग शाही राजवंश में घुसपैठ शुरू कर दी है। काउ चेंचुन आगे बढ़ा और उसने अपनी मुट्ठियां जोड़ ली। अच्छे बुरे काउ, इस बार दिव्य दृष्टि ने कड़ी मेहनत की है। लियांग क्षेत्र के भीतर सभी बड़ी और छोटी शक्तियों की विशिष्ट शक्ति का पता लगाना सुनिश्चित करें। आपका पुराना सेवक आज्ञा मानता है। इस बार हमारे दाना बादल महल की प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है, लेकिन आप में से किसी को भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आगे आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए अपनी साधना में तेजी लाओ। किन शाहवान ने गरिमापूर्ण भाव से कहा। 10,000 के दायरे में भले ही स्थानीय अत्याचारी थे, लेकिन उससे पहले अन्य संप्रदाय सेनाएं थी और विशेषज्ञ तो नदी पार करती मछलियों की तरह असंख्य थे। हमारे दाना बादल महल की नींव कमजोर है, इसलिए हासन आप सभी के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा है। बोलने के बाद किन शाहवान ने अपना टाइम स्पेस दिया और एक खिंचाव बल ने सभी के सभी को घेर लिया। विरोध मत करो। किन शाहवान के शब्दों को सुनकर सभी ने तुरंत अपने शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद सभी लोग टाइम स्पेस के अंदर पहुंच गए और उनके सामने का दृश्य देखकर वे सभी से बात रह गए। चारों ओर देखने पर आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता की वो लगभग ठोस लग रही थी। ये कहां है? हे भगवान, यह आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध है कि हर तरह में परिवर्तित हो गई है। बाहर की पतली आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में ये जगह सचमुच थी। यहां तक कि उन शीर्ष शक्तियों की धन्य भूमि भी शायद इससे बेहतर नहीं थी। ये है टाइम स्पेस टावर। टावर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, इसकी सघनता बाहर की शीर्ष शक्तियों के घनत्व के बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टावर समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे इसके अंदर की गई साधना दोगुनी प्रभावी हो जाती है। किन शाहवान के शब्द सुनते ही सब लोग बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने अभी क्या सुना? समय के प्रवाह को नियंत्रित करना, ये किस प्रकार का दिव्य स्थान था? यह मीनार हमारे दाना बादल महल का खजाना है। आप सभी को इसे गुप्त रखना होगा। हम आज्ञा का पालन करते हैं। दाना बादल महल के लोगों ने गंभीरता से मुट्ठी खींची। अगर ऐसा स्वर्ग विरोधी खजाना फैल गया तो निश्चित रूप से अनावश्यक मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और हां, एक और बात है, किन शाहवान का चेहरा गंभीर था और उसकी पहली निगाहें सब पर घूम गई। ये सुनकर सभी का मनोबल बढ़ गया और वे तुरंत सम्मानपूर्वक सीधे खड़े हो गए। आज से दाना बादल महल का आधिकारिक नाम बदलकर स्वर्गीय दानव संप्रदाय कर दिया जाएगा। ये शब्द सुनते ही सब आपस में चर्चा करने लगे। स्वर्गीय दानव संप्रदाय। इस आसन के नीचे 2 दानव देवता, 4 दानव सम्राट, 8 दानव सम्राट, 16 दानव राजा और 32 स्वर्गीय दानव संप्रदाय होंगे। रक्षक और 64 डीकन। अब ये सीट स्वर्गीय दानव संप्रदाय की पुनर्गठन और नियुक्तियों की घोषणा करती है। वो कहकर आवाज इतनी तेज थी कि सबके कानों में गूंज रही थी। शैतान देवता, शैतान सम्राट, शैतान संप्रभु जैसे शब्द एक के बाद एक वर्जित प्रतीत हो रहे थे, जिनमें सिर्फ राक्षसी शक्ति समाहित थी, जिससे लोगों पर रखा होता था। नीचे मौजूद भीड़ की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए किन शाहवान कुछ देर के लिए रुक गया। सुनो सम्राट शित्यन, आपका अधीनस्थ यहाँ है। सम्राट शित्यन तेजी से आगे बढ़े, झुककर और मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। तुम स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 16 दानव राजाओं में से एक बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से भरे हुए थे। सम्राट शित्यन नए थे और वे उनकी शक्ति से अनजान थे, लेकिन चूंकि किन शाहवान ने बोल दिया था, इसलिए वे आज्ञा मानने को विवश थे। डोंफेन यू जिन चिंकुन काउ चिंचुन ओयांग फैंग। तुम 6 लोग स्वर्गीय दानव संप्रदाय के रक्षक बनोगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उन छावनी ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक उत्तर दिया। डोंफेन दुबई का रुका हुआ दिल भी शांत हो गया। वह महज एक ऐसी वस्तु बनकर नहीं रहना चाहती थी जो केवल प्यारी और नखरी होने का दिखावा करना चाहती हो। उसने सोचा कि किन शाहवान की महिला बनने का मतलब है कि उसे संप्रदाय में कोई पद धारण करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसने धीरे से किन शाहवान की ओर देखा। यह युवक अभी उसे समझता था और उसके दिल में भावनाओं का सैलाब बनाया। झोशियों, चिंफोन, सत्यान, जुबी किवी, तुम पांचों स्वर्गीय दानव संप्रदाय के निकट बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। उन चारों में से झोशियों को छोड़कर बाकी सभी नए सदस्य थे और उन्हें इस बात से समझने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे आभारी महसूस कर रहे थे। हालांकि यह केवल दिगंत का पद था, फिर भी वे बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उच्च पदों पर आसीन लोगों की क्षमताओं से कहीं अधिक थी। स्वर्गीय नेत्र का नाम बदलकर स्वर्ग चोरी हॉल कर दिया गया है और ताओ चिंचुन इसे हॉल मास्टर के रूप में कार्य करेंगे। युद्ध कक्ष का नाम बदलकर फतियान हॉल कर दिया गया है और सम्राट शित्यन इसे हॉल मास्टर के रूप में कार्य करेंगे। आपके अधीनस्थ आज्ञा का पालन करते हैं। ताओ चिंचुन और सम्राट शित्यन मन ही मन उत्साहित थे। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 2 महत्वपूर्ण विभागों के हॉल मास्टर के रूप में सेवा करना ये कितना बड़ा दायित्व था। दरअसल किन शाहवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पिछले जन्मों में दोनों को इन क्षेत्रों में फेमफुल अनुभव था, इसलिए उन्हें हॉल मास्टर बनाना उनकी विशेषज्ञता के लिए एक अच्छा मेल था। मूल संरचना इस प्रकार है। बाकी डिग्रियों का चयन शिष्यों में से किया जा सकता है। जो कोई भी स्वर्गीय पद प्राप्त करता है उसे चुना जा सकता है। ठीक है, आपके जाने के बाद आप अपने अधीनस्थों में से लोगों को समय स्थान जो अपनी साधना के लिए चुन सकते हैं। आपको उनकी वफादारी सुनिश्चित करनी होगी। यदि भविष्य में किसी का अधीनस्थ कोई परेशानी खड़ी करता है तो इस पर निर्दय होने का दोष मत देना। समझे? किन शाहवान ने गंभीर चेहरे और राशि स्वर में कहा। उन्होंने शैतान राजा के पद से ऊपर किसी भी पद का उल्लेख नहीं किया। उनके अनुसार पदों के विभाजन के संदर्भ में स्वर्गीय पद क्षेत्र और ड्रैगन हाथी क्षेत्र उपासकों के अनुरूप थे। दाव प्रवेश क्षेत्र रक्षकों के अनुरूप था। दाव महल क्षेत्र शैतान राजाओं के अनुरूप था। शून्य विखंडन क्षेत्र शैतान सम्राटों के अनुरूप था। आदिम राजा का क्षेत्र शैतान सम्राटों के अनुरूप था और दाव प्राप्ति क्षेत्र शैतान देवताओं के अनुरूप था। स्थानीय लोगों की ताकत कम थी, इसलिए फिलहाल केवल दिगंत के उम्मीदवार ही उपलब्ध थे। दूसरी ओर बुलाए गए खलनायक बेहद शक्तिशाली थे और वफादारी की गारंटी दे सकते थे। हम समझते हैं। सभी ने एक स्वर में कहा। कोई मूर्ख नहीं था। इतने सारे अधीनस्थों के साथ एक या दो गद्दारों का सामने आना अपरिहार्य था। खबर फैलते ही आशंका थी कि पूरा उत्तरी क्षेत्र पागल हो जाएगा और स्वर्गीय दानव संप्रदाय पर हमला कर देगा। इसलिए साधना के लिए समय स्थान में प्रवेश करने के लिए चुने गए लोगों के लिए वफादारी सर्वोपरि थी, उसके बाद प्रतिभा और शक्ति। डोंट और यू यही रुको, बाकी सब लोग तैयारी करो। हम सबका टाइम स्पेस टावर में प्रवेश करेंगे। हम चलते हैं। सभी ने यूं बाकी लोगों को अजीब भावों से देखा। यूं का चेहरा विषण से लाल हो गया और उनकी अजीब निगाहों ने उसे पूरी तरह असहज कर दिया। डोंफेन दुबई का किन शाहवान की निगाहों में कोई रहस्य नहीं था, लेकिन वो कौन थी? यू। उसे भी रुकने के लिए क्यों कहा गया था? जल्द ही टाइम स्पेस टावर में केवल किन शाहवान डोंफेन दुबई और यू ही रह गए। पतिदेव आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? माहौल थोड़ा नाजुक देखकर डोंफेन दुबई की निगाहें इधर-उधर घूमी, फिर बाहर बढ़ी और किन शाहवान की आंखों को गले लगाते हुए बोली। स्वाभाविक रूप से यह आप दोनों के अपने दायरे से बाहर निकलने के बारे में है। किन शाहवान ने डोंफेन दुबई के उठे हुए नितंबों पर थप्पड़ मारा और चिड़चिड़ापन से कहा। वे दोनों ही दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की शिखर पर थे। किसी भी समय दाव महल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, केवल संसाधनों की कमी थी। यू किनारे खड़ी होकर देख रही थी, उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। अगर तुम दोनों को फ्लर्ट करना है तो कम से कम तब करो जब कोई आसपास न हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं अभी भी यही हूं? अध्याय 15 शर्मीली याओ। इन उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की सहायता से मुझे विश्वास है कि आप दोनों जल्द ही दाव पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, किन शाहवान का दिमाग हरकत में आया और उसने अपने सिस्टम स्पेस से लाखों की संख्या में टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाले, उन्हें 2 हिस्सों में विभाजित किया और दोनों महिलाओं के सामने रख दिया। धन्यवाद पतिदेव। डोंफेन दुबई ने बिना किसी झिझक के खुद को किन शाहवान के आलिंगन में झुकते हुए कहा। किन शाहवान ने डोंफेन दुबई की पत्नी कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटी, उसको स्पर्श से उसका हृदय नया सी गर्म हो गया। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे गले लगाए हुए थे मानो वहां कोई और मौजूद न हो और बीच-बीच में एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। यू एक तरफ खड़ी होकर उन दोनों को इश्बाजी करते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या झलक रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह वहीं जबक खड़ी थी, ये नहीं कर पा रही थी कि उसे जाना है या रुकना है। अरे यू बहन अभी भी यही है। जैसे अचानक कुछ याद आने पर डोंफेन दुबई किन शाहवान की बाहों से बाहर निकली, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह बोलने लगी। यू बहन जल्दी से स्पिरिट स्टोन को हटा दो। यू को अभी भी सब देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसके सामने रखे स्पिरिट स्टोन की ओर इशारा किया। ओह ओह ठीक है।
यूं को होश आया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपने कोमल हाथ के इशारे से अपने सामने मौजूद स्पिरिट स्टोन को गायब कर दिया। प्रभु, क्या इस अधीनस्थ को पहले पीछे हटना चाहिए? स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने के बाद यूं ने खुद को रोक नहीं पाया और सिर झुकाकर किन शाओ हुआन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अभी यूं के अंदर क्षण को स्पष्ट रूप से देखा था और वो बस जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। मुझे अभी याद आया, वो छोटी फूनाम की लड़की मुझसे किसी काम से आई थी, मैं पहले उससे मिलने जाती हूं। यूं बहन, मेरे लौटने का इंतजार करना, मुझे अभी भी साधना से जुड़े कुछ काम है जो मुझे तुमसे पूछने हैं। किन शाओ हुआन के बोलने की वाली थी कि डोंगफेंग दुबई ने बीच में ही टोक दिया। इतना कहकर वो जल्दी से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी खूबसूरत आंखों से किन शाओ हुआन को एक अटकूं नजर डाली। किन शाओ हुआन एक पल के लिए सब रह गया, फिर उसे बात समझ में आ गई। डोंगफेंग दुबई उसके लिए एक अवसर पैदा कर रहा था। वह इस लड़की के बारे में क्या कह सकता था? वो बहुत समझदार थी, वो एक बड़े नाम की हकदार थी। डोंगफेंग बहन, रुको। यूं ने धीरे से कराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन डोंगफेंग दुबई कहीं नजर नहीं आया। यूं ही का दिमाग चकरा गया, ये क्या हो रहा है? वो उसे यहाँ छोड़कर भाग गई और लिटिल फू उसे ढूंढ रही है। लिटिल फू तो आजकल बस खाती पीती और सोती ही रहती है, उसे भला क्या चाहिए? वातावरण में तुरंत एक अजीब सी असहजता छा गई, जैसे ही उनकी निगाहें मिली, यूं ने किन शाओ हुआन की आंखों में गर्माहट महसूस की और उसका हृदय स्वभाव कांप उठा। हे भगवान, क्या मुझे भी लिटिल फू देखे जाना चाहिए? यूं, क्या तुम नहीं जानती कि डोंगफेंग का मतलब क्या है? किन शाओ हुआन आगे बढ़ा और उसका छोटा सा हाथ थाम लिया, उसकी जलती हुई निगाहें उस पर टिकी हुई थी। अगर वह अभी पहल नहीं करती, तो वह सचमुच मूर्ख होगी। मैं, इस प्रभु का अनुसरण करो। इससे पहले कि यूं बोल पाता, किन शाओ हुआन ने बोलना जारी रखा। उन सीधे शब्दों ने यूं के शरीर को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। अपने पिछले जीवन में वो दबंग होने की आदि थी, कोई उसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सिस्टम द्वारा बुलाए जाने के बाद से किन शाओ हुआन की देखभाल ने उसके पवित्र हृदय को लंबे समय से झकझोर रखा था। क्या आप तैयार हैं? किन शाओ हुआन का आक्रामक रवैया कम नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी सुडौल शरीर को गले लगा लिया और दोनों तुरंत एक दूसरे से कसकर चिपक गए। मैं, किन शाओ हुआन से निकलने वाली मर्दाना ऊंचा की लहरों को महसूस करते हुए यूं ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति शक्तिशाली और उसका स्वामी था और उसके मन में उसके लिए स्नेह भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह तैयार हो गई। लेकिन आखिरकार वह एक महिला थी और इतनी अचानकता के साथ वह उन दो शब्दों को बोल ही नहीं सकती थी। हम चल। किन शाओ हुआन ने उसके चेहरे के भाव देखे और समझ गया कि वह उसका विरोध नहीं कर रही है। उसने अपना सिर झुकाया और यूं के कोमल लाल होठों को चूमा, जिससे उस सुंदरी के मुंह से हैरानी भरी चीख निकल गई। इसके बाद जो हुआ वो स्वाभाविक था। स्कर्ट उड़ने लगी, आकाश रचाई का काम करने लगा, जमीन बिस्तर बन गई और ताजे लाल के फूल बिखर गए। 10,000 की दायरे में मौजूद एकमात्र द्वितीय श्रेणी की शक्ति होने के नाते हेमंत स्वत आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ था और तलवारों की तीखी झनकार लगातार गूंज रही थी। स्वत तलवार मुख्य हॉल में संप्रदाय प्रमुख यूं ध्यान से बैठ गया, उससे तीव्र तलवार शक्ति की लहरें निकल रही थी। संप्रदाय के गुरुजी, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। तभी अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई दी। घबराने की क्या बात है? यूं ध्यान नाखुश दिख रहा था। इस शिष्य का स्वभाव अच्छा नहीं था, वो छोटी-छोटी बातों पर घबरा जाता था। संप्रदाय प्रमुख वरिष्ठ को रिपोर्टिंग में मुट्ठीवार का समर्थन करने गए हानफू की मृत्यु हो गई है। क्या हानफू मर गया? उसकी मौत कैसे हुई? हानफू दाव पहले क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। इस 10,000 के दायरे में उसे कौन मार सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि दानव बादल में से किसी बाहरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया हो? ये दानव बादल में था जो स्वर्गीय दानव संप्रदाय है। एंड हानफू स्वर्गीय दानव संप्रदाय के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने एक ही प्रहार में मार डाला। नीचे खड़े शिष्य ने दबी आवाज में कहा, ये सुनकर वह भी भयभीत हो गया था। ये कैसे संभव है? एक मामूली तृतीय श्रेणी की सेना उसमें दाव पहले क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने की शक्ति कैसे हो सकती है? यूं ध्यान ने गहरी बाहें चढ़ा ली, मामला गंभीर हो गया था। पिछली बार जब उसने सुना था तब स्वर्गीय दानव संप्रदाय के केवल स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन अब तो दाव में क्षेत्र के विशेषज्ञ भी प्रकट हो गए हैं। इतनी शक्तिशाली दानवी पद सेना का आसपास होना उनकी स्वतंत्र संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। मैं देखना चाहता हूं कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय में ऐसा क्या अजीब है। स्वतंत्र संप्रदाय के सभी तलवार साधकों को आदेश दो कि वे एकत्रित हों और स्वर्गीय दानव संप्रदाय की ओर प्रस्थान करें। उसने सूचना देने वाले शिष्य को हाथ से इशारा करके दूर कर दिया। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। धार्मिक और राक्षसी मार्ग एक दूसरे के विपरीत थे और वह कभी भी किसी ऐसी राक्षसी शक्ति को अस्तित्व में नहीं रहने देगा जो स्वतंत्र संप्रदाय के लिए खतरा बन सके। जब तक स्थिति नियंत्रण में है, वह बिजली की ताकत से सीधे दानव बादल महल को नष्ट कर देगा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय का गुप्त कक्ष। दिन, एक यादृच्छिक मिशन जारी किया गया है। स्वतंत्र संप्रदाय को नष्ट करो। इनाम, एक हरा खलनायक चरित्र संबंधी कार्ड 500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। ओह, क्या स्वतंत्र संप्रदाय चैन से नहीं बैठ सकता? किन शाओ हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने स्वतंत्र संप्रदाय से निपटने से पहले स्वर्गीय दानव संप्रदाय की समग्र शक्ति को बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे पता था कि वे अपनी ही बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। गुप्त कक्ष से बाहर निकलते ही उसने देखा कि झू शियाओ प्रवेश द्वार पर उठ रही है और उसने उसकी छोटी सी सिर पर थपथपाया। जाओ, सबको चर्चा के लिए इकट्ठा करो। ओह जी हां, युवा स्वामी। झू शियाओ ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें मली और जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ ही समय बाद स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सभी उच्च पदस्थ सदस्य अपने स्थानों पर बैठ गए। यहां तक कि यूए, जिसने अभी अंतरंगता का अनुभव किया था, एक कोने में डोंगफेंग दुबई के साथ फुसफुसा रही थी और बीच-बीच में किन शाओ हुआन की ओर चोरी छिपे देख रही थी। खांसी, सब लोग शांत हो जाओ। कोने में बैठी दोनों महिलाओं पर नजर डालते हुए किन शाओ हुआन ने हल्के से खांसा, उनका चेहरा गंभीर था। बूढ़ी काऊ, हमें स्थिति के बारे में बताओ। भगवान को सूचना देते हुए चोरी करने वाले स्वरभाव ने बताया है कि स्वतंत्र संप्रदाय कल हमारी स्वर्गीय दानव संप्रदाय पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाएगा। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हेमंत स्वत का अपनी पूरी ताकत के साथ आना कोई मामूली बात नहीं थी। प्रभु, मेरा यह अधीनस्थ स्वतंत्र संप्रदाय में जाकर सबसे पहले उन्हें खत्म करने के लिए तैयार है। सम्राट शिखा ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, बाहर कदम रखा और आदरपूर्वक बात की। यह अधीनस्थ कर्मचारी भी इच्छुक है। यह अधीनस्थ लड़ने का अनुरोध करता है। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों का युक्त उत्साह बढ़ गया। आखिर स्वतंत्र संप्रदाय ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? नीचे उंगली उठाई को देखकर किन शाओ हुआन के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दी। एक ऐसा समूह जहां कोई लड़ने का साहस रखता था और लड़ने के लिए काफी बहादुर था, वह वास्तव में एक गुर्जर शक्ति थी। अगर हर कोई काय बनना चाहता है और उम्मीद करता है कि बॉस ही सब कुछ संभालेगा, तो बच्चों को पालना कुत्ते को पालने से भी बदतर है। दुनिया पर राज करना और सुंदरियों के साथ सोना ही एक खलनायक का उचित व्यवहार था। बहस करना बंद करो, ये लड़ाई ही स्वर्गीय दानव संप्रदाय में लड़ी जाएगी। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सैनिकों के बीच लड़ाई, सेनापतियों के बीच लड़ाई, स्वर्गीय दानव संप्रदाय की शक्ति, शिष्यों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और यह स्वतंत्र संप्रदाय का अच्छा सानिध्य है। याद रखो, इस भगवान की इच्छा केवल ये नहीं है कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य लड़ने का साहस करें, बल्कि यह भी है कि शिष्य भी लड़ने का साहस करें और युद्ध में निपुण हों। अध्याय 16, ड्रैगन हाथी क्षेत्र का अंतिम चरण। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के गुप्त कक्ष के अंदर सभी को विदा करने के बाद किन शाओ हुआन ने अपनी शक्ति बढ़ाने की तैयारी की। 10,000 मील के दायरे में मौजूद सभी ताकतों को पराजित करने के बाद सिस्टम ने उसे लाखों उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया। उसके पास पहले से मौजूद स्पिरिट स्टोन को मिलाकर अब उसके सिस्टम क्षेत्र में 1 लाख उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन हो गए थे। प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे समय स्थान के साथ स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों को आत्मा पत्रों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने 300 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले, अपने दानव शरीर को सक्रिय किया और उन्हें तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आधे दिन बाद किन शाओ हुआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव निकला, जिसके निशान अभी भी आसपास के स्थान में मौजूद थे। सिस्टम, मेरी जानकारी की जांच करें। दिन, नाम किन शाओ हुआन। क्षेत्र ड्रैगन हाथी क्षेत्र मध्य चरण, शरीर शोधन, सहज्ञान, रूपांतरण, स्वरपत, ड्रैगन हाथी, दाव में प्रवेश, दाव महल, खंडित शून्य, आदि राजता, दाव प्राप्ति, शारीरिक बनावट, दानव देह शरीर, हथियार दानव देह दिव्य कलाकृति, साधना तकनीक, अधिपति वेद कला, स्वर और पृथ्वी कौशल, वस्तुएं कई औषधीय गोलियां, 500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, समय स्थान दावा। बुलाए गए पात्र डोंगफेंग दुबई, काओ चेंग चुन, युग चिंग कुन, गोल्डन वील, ओयाफेंग सम्राट शिटिन। ड्रैगन हाथी क्षेत्र मध्य चरण में इसकी लागत पूरे 300 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन थी। दानव देह शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। जरा सोचिए, डोंगफेंग दुबई और युग दाव महल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल 100 उच्च श्रेणी की आत्मा पत्रों की आवश्यकता थी, जो दर्शाता है कि दानव देह शरीर कितना भयावह था। हालांकि मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं आसानी से दाव पहले क्षेत्र को संभाल सकता हूं। कृषक, इस रफ्तार से अगर वह भविष्य में दाव प्राप्ति क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो क्या वह पूरे उत्तरी क्षेत्र को सुखा नहीं देगा? नहीं, ये काफी नहीं है। मेरे पिछले जीवन की पुरानी कहानी के अनुसार एक बार जब मैं स्वतंत्र संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा, तो उससे अधिक शक्तिशाली संप्रदाय मुझे परेशान करने के लिए जरूर आएंगे। खलनायक का मार्ग लंबा और कठिन होता है। ये सोचते हुए किन शाओ हुआन ने अपने सिस्टम से औषधीय गोलियां निकाली। ये गोलियां उसने अपने कंजूस बूढ़े आदमी के खजाने से लूटी थी। उसने इन सभी का एक साथ उपयोग करके ड्रैगन एलिफेंट दायरे में प्रवेश करने का प्रयास करने का फैसला किया। अंतिम चरण, सैकड़ों औषधीय गोलियां मिठाई की तरह किन शाओ हुआन के पेट में डाल दी गई। उसके शरीर के भीतर औषधीय शक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह बेकाबू होकर प्रचंड रूप से फैल गया। राक्षस देह शरीर, मेरे लिए इसे अवशोषित करो। इतनी तीव्र औषधीय शक्ति मुझे अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? ड्रैगन एलिफेंट दायरे में वह अभी सर्जन पर पहुंचा था। मध्य चरण में उसे ढील मिली और वह सीधे अंतिम चरण की ओर बढ़ गया। तोड़ना, कुछ ही क्षणों में किन शाओ हुआन खड़ा हो गया। वह ड्रैगन एलिफेंट दायरे में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। शिखर, उसने अभी भी इन औषधीय गोलियों को कम आंका था। अगर कोई और होता तो वह सीधे प्रवेश दाव क्षेत्र में पहुंच चुका होता। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये लगभग वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। स्वतंत्र संप्रदाय को नष्ट करने के बाद मैं एक और सफलता हासिल करूंगा। किन शाओ हुआन बहुत खुश होकर अपने कमरे से निकला और सीधे द्वितीय आंगन में चला गया। कल स्वतंत्र संप्रदाय के साथ बड़ा युद्ध था, इसलिए उसने आज डोंगफेंग दुबई के साथ अभ्यास करने का फैसला किया। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किन शाओ हुआन की पत्नियां बनने के बाद से डोंगफेंग दुबई और युग द्वितीय आंगन में रहने लगी थी। झू शियाओ को छोड़कर बाकी सभी को अंदर जाने की मनाही थी। कुछ ही देर में वह डोंगफेंग दुबई के कमरे के बाहर पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, उसने अंदर लोगों की फुसफुसाने की आवाज सुनी। बहन, वो हरकतें कुछ ज्यादा ही वैसी ही हैं। हे बहन, तुम्हें पता नहीं, मेरे पति को तो ये बहुत पसंद है। आओ बहन, मैं तुम्हें दिखाती हूं। फिर चंचल हंसी की एक गड़गड़ाहट हुई, जिसके साथ हल्की कामुक आवाजें सुनाई दी, जिससे बेतहाशा कर बनाई उत्पन्न हुई। ये चिल्ला, किन शाओ हुआन की आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल भर में गर्म हो गया।
उसके मन में उन दोनों के एक साथ खेलते और मौज मस्ती करते हुए अस्त व्यस्त और बहुत अवस्था में तस्वीरें खुद को रोकना पाने के कारण किन शाओवान ने सीधे दरवाजा खोल दिया। अरे पतिदेव, आप यहाँ क्यों हैं? अरे पतिदेव, आपने तो सचमुच छुपकर बातें सुन ली। बिस्तर पर लेटे दोनों ने अपनी मस्ती रोक दी। किन शाओवान की तीखी निगाहें देखकर डोंग फेंग गुबाई ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, हम क्या मुझे छुपकर बातें सुनने की जरूरत है? मैं तो खुलकर और ईमानदारी से सुनता हूँ। तुम दोनों नहीं जादूगरनियों, देखो कैसे ये मुझे व्यक्ति तुम्हें वश में करता है। इसके साथ ही इस समय किन शाओवान प्राचीन महान दानव दहाड़ते चंद्रमा स्वर्गीय में परिवर्तित हो गया और भयंकर रूप से सींग खाने में घुस गया। विस्मय गोद के बीच लाल पर्दे गिर पड़े और तुरंत ही लड़ते जमींदारों एक कार गेंद की आवाज़ें गूंजने लगी। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन शांतिपूर्ण सुबह एक भीषण विस्फोट से चकनाचूर हो गई। आकाश में शक्तिशाली आभाएं उमड़ पड़ी और स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्य समझ गए और पर्वतवार की ओर दौड़ पड़े। ये क्रूर व्यक्ति कहाँ से आया जो मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय में इस तरह की बर्बरता करने की हिम्मत कर रहा है? एक बड़ी तलवार लिए हुए चेन फॉर्म सबसे पहले बाहर निकले। सम्राट शक्तियान डोंग गुबाई यूचेन और अन्य लोग भी उसी समय प्रकट हुए। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के बाहर लंबी तलवारें लिए साधकों की घनी भीड़ थी। भीड़ की सबसे आगे एक व्यक्ति की आवाज सबसे शक्तिशाली थी। वह कोई नहीं बल्कि स्वतंत्र संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख युक्तियान थे। उनके पीछे ग्रैंड एडजिशियन सेकंड जो यहाँ पर फोर्थ काउंट चल रहे थे। इन सभी की साधना का स्तर दाव पहले क्षेत्र से ऊपर था। इनके अलावा भी दर्जनों शक्तिशाली साधक दाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। हेमंत स्वॉट युक्तियान शैतानी पथ के खलनायकों मेरे संप्रदाय के मुखिया की हत्या करने की हिम्मत करने वालों आज तुम्हारा प्रलय कर दिन होगा। युक्तियान अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था और उदास भाव से स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों को देख रहा था। फुफकार टिल्डर युक्तियान का दिल उथल-पुथल में था। एक गुमनाम छोटी सी स्कूल में अब वास्तव में साथ या छात्र दाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। कृषक एक ऐसा भी था जिसकी साधना को वो समझ नहीं पाया। संभवतः वह दाव पहले क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा था। अंतिम चरण सौभाग्य से इस बार उन्होंने पूरे संप्रदाय को जुटा लिया था। अन्यथा ये पता लगाना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक मिनट जहां ले रहा है ये कैसी बड़ी-बड़ी बातें हैं। किसी के कुछ बोलने से पहले ही किन शाओवान की रासी और ठंडी आवाज गूंज उठी। प्रभु को नमस्कार। किन शाओवान के आगमन को देखकर सम्राट शक्तियान और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। पतिदेव, विरोधी बहुत तेजी से आ रहा है, कृपया अत्यंत सावधान रहें। युवा डोंग फेंग गुबाई किन शाओवान के दोनों ओर एक-एक करके खड़े हो गए और फुसफुसाने लगे। क्या आप स्वर्गीय दानव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख किन शाओवान हैं? आने से पहले स्वत तलवार संप्रदाय के जासूसों ने स्वत दानव संप्रदाय के सभी उच्च पदस्थ सदस्यों की जानकारी की पूरी तरह से जांच कर ली थी। लेकिन किन शाओवान को देखते ही वह कुछ भी नहीं रह सका क्योंकि उसके सामने खड़ा युवक बहुत छोटा था। उसके पास दाव पहले क्षेत्र के एक शक्तिशाली योद्धा को अपने वश में करने और आज्ञा मानने की क्षमता कैसे थी? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसका पिता स्वत स्तर के प्रारंभिक चरण का एक मामूली योद्धा था? बिल्कुल यही पूज्यवर। चूंकि आपका स्वत तलवार संप्रदाय आज यहाँ मृत्यु की तलाश में आया है, इसलिए पूज्य व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। किन शाओवान की आंखों में हत्या का भाव उमड़ रहा था। उसका दानव देह शरीर सक्रिय हो गया और घनी काली ऊर्जा आसपास के अंतरिक्ष में फैल गई। पल भर में 10 मील के दायरे में ऐसा लगा मानो पाताल लोक बन गया हो। स्वत तलवार संप्रदाय उपस्थित शिष्यों में से कम साधना स्तर वाले शिष्यों को तुरंत सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई, जबकि उच्च साधना स्तर वाले शिष्यों ने अपने शरीर में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों, मेरे लिए मार डालो। स्वत तलवार संप्रदाय के किसी भी सदस्य को जीवित मत छोड़ो। किन शाओवान ने ठंडे स्वर में कहा। जी श्रीमान। रूपांतरण क्षेत्र के नेतृत्व में स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 2000 से अधिक सदस्य शिष्य स्वत तलवार संप्रदाय की ओर अग्रसर हुए। किन शाओवान के पीछे खड़े लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट किया और विस्फोट का दबाव चारों दिशाओं में फैल गया। उन्होंने स्वत तलवार संप्रदाय के एक शक्तिशाली योद्धा को चुना और भयंकर रूप से आपस में भिड़ गए। अध्याय 17 स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का दुख। युद्ध की चीखें आध्यात्मिक कलाकृतियों पर टकराव और पीड़ा की चीखें अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। नीचे चल रहे युद्ध पर एक नजर डालने के बाद किन शाओवान ने सम्राट शक्तियान से बात की जिन्होंने अभी तक अपनी कोई चाल नहीं चली थी। युद्ध की समस्या को जल्द से जल्द हल करो। स्वत तलवार संप्रदाय में प्रवेश दाव क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं और डोंग फेंग और अन्य लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हेमंत स्वॉट से प्रवेश दाव क्षेत्र के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। मैदान में मौजूद डोंग फेंग गुबाई और युवा के लिए 7-8 प्रवेश दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों को रोके हुए थे। जैसा आप आदेश दें। आदेश मिलते ही सम्राट शक्तियान आगे बढ़े और सीधे युक्तियान पर अपने अंतिम आक्रमण पवित्र हृदय सूत्र से हमला कर दिया। सही समय पर सम्राट शक्तियान को अपनी ओर झपटता मारते देख युक्तियान कमजोरी दिखाने की इच्छा से अपनी लंबी तलवार निकाली और उसका सामना किया। तुरंत ही एक भीषण युद्ध छिड़ गया और उनके पहले ही हमले से सम्राट शक्तियान ने युक्तियान को दृढ़ता से दबा दिया। क्या आप सचमुच दाव महल क्षेत्र के शिखर पर हैं? युक्तियान मन ही मन हैरान था। एक शिखर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या दाव पहले क्षेत्र का विशेषज्ञ ऐसी जगह पर प्रकट हो सकता है? सम्राट शक्ति ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही थी और पवित्र हृदय सूत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ रही थी। मौत को दावत। कई हेमंत स्वॉट को देखकर जब बड़े बुजुर्ग युक्तियान की सहायता करने की तैयारी कर रहे थे, किन शाओवान ने अपना दाहिना हाथ हिलाया तो खून से लथपथ दानव तलवार तुरंत उनके हाथ में आ गई। खून से लाल रंग की एक तेज ऊर्जा समूह की ओर बढ़ी। स्वर्गीय तलवार कला। ग्रैंड एडजिशियन और अन्य लोगों ने बचाव के लिए अपनी लंबी तलवारें निकाली। धड़ धड़ धड़। ये किस तरह का राक्षस है? उसने एक ही तलवार के वार से हम दाव पहले क्षेत्र के विशेषज्ञों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। समूह के सभी सदस्य कुछ कदम पीछे हट गए और बड़ी मुश्किल से उस भयंकर हमले को बेअसर कर पाए। जी का चेहरा गंभीर था। चलो हम साथ मिलकर उसे दबाते हैं। स्वत तलवार संप्रदाय बुजुर्गों ने सामूहिक रूप से किन शाओवान की ओर धावा बोल दिया। राक्षस देव का शरीर मेरे लिए खुल जाओ। किन शाओवान ने जोरदार दहाड़ लगाई और रक्तदान तलवार को पकड़े हुए तुरंत चौथे काउमिन के सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि काउमिन कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, खून से लथपथ तलवार ने उनकी गर्दन काट दी। एक सुंदर सा सिर हवा में उछला और वहां मौजूद सभी लोग किन शाओवान को देखते ही भयभीत हो गए। ये सब कुछ बहुत जल्दी घटित हुआ। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, किन शाओवान पहले ही काउमिन के बदन में प्रकट हो चुका था। ये ठीक नहीं है, झोलियां जल्दी पीछे हटो। ज़िया शुन ने चेतावनी भरी आवाज लगाई। वे क्षण भर के लिए सब रह गए, लेकिन किन शाओवान नहीं। काउमिन को मारने के बाद वो पता चलते ही झोलियां के पीछे प्रकट हो गया, लेकिन उसकी चेतावनी थोड़ी देर से आई। खून से लथपथ तलवार पहले ही झोलियां के सिर में घुस चुकी थी। जब तक झोलियां ने प्रतिक्रिया दी, तब तक उसने अपने सामने केवल खून से लथपथ एक मैदान देखा और फिर वह अंधेरे में डूब गया। आखिर मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। ज़िया शुन पागल हो गया था। अपने उन दो भाइयों को मरते हुए देखकर, जिनके साथ वह दिन रात रहता था, उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और किन शाओवान पर पटकने की तरफ टूट पड़ा। रक्तदान तलवार के एक झटके से किन शाओवान ने शिशु की लंबी तलवार को आसानी से रोक दिया। आध्यात्मिक शक्ति तलवार में समाहित हो गई और किन शाओवान का शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसने जोरदार प्रहार किया। हम एक मरणासन्न संघर्ष। वह अपनी वर्तमान शक्ति से बेहद संतुष्ट होकर मुस्कुराया। प्रारंभिक चरण में हत्या दाव पहले क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए यह उतना ही आसान था जितना तरबूज और सब्जियां काटना। बैंक टिल्डर। ज़िया शुन का शरीर से शुरू होकर दो हिस्सों में बन गया। उल्टी हुई इस बात की गवाह थी कि अभी क्या हुआ था। किन शाओवान की तरफ की स्थिति ने मैदान पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत लड़ाई रोकने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग भय से उसकी ओर देखने लगे। तीनों बुजुर्गों की मृत्यु हो गई है। एक स्वत तलवार संप्रदाय शिष्य ने भावहीनता से कहा और फिर यह खबर महामारी की तरह हर जगह फैल गई। बुजुर्ग मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। अब वो लड़ाई नहीं, हम अब नहीं लड़ सकते। यहाँ तक कि स्वत तलवार संप्रदाय की दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले क्षेत्र के विशेषज्ञों को पीछे हटने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। पंत प्रमुख बहुत बढ़िया हैं। संप्रदाय के गुरु महान हैं। इसके विपरीत स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्य मानव उत्तेजक पदार्थों से युक्त थे। प्रत्येक अपने प्रतिद्वंदियों पर टूट पड़ते हुए दहाड़ रहे थे। पल भर में स्वत तलवार संप्रदाय के कई सदस्य जिन शिष्यों ने लड़ने की इच्छा को दी थी, उन्हें एक एक करके मार दिया गया। मेरा पति सचमुच इतना शक्तिशाली है। किन शाओवान को अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देख डोंग फेंग गुबाई और यू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी और उनके हाथों की ताकत भी बढ़ गई। दूसरी ओर सम्राट शक्तियान से लड़ रहे युक्तियान गहरे संकट में थे। पहले से ही नुकसान में चल रही युक्तियान की युद्ध शक्ति किन शाओवान द्वारा 3 वर्षों को तरबूज की तरह काटते देखने के बाद लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उनके हाथों की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही थी। मुझसे लड़ रहे हो और तुम ध्यान भटकाने की हिम्मत कर रहे हो। युक्तियान के पीछे हटते ही सम्राट शक्तियान ने इस अवसर का लाभ उठाया। उनका शरीर हवा में उछला, उनकी सारी आध्यात्मिक शक्ति उनकी हथेलियों में समाहित हो गई और सीधे उनके प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ने लगी। युक्तियान का पीछे हटा हुआ शरीर पर झपकते ही हवा में उड़ गया। पास टिल्डर। हम क्या आपने कभी आसमान से गिरती हुई हथेली की तकनीक देखी है? सम्राट शक्तियान की आकृति क्षण भर के लिए चमक उठी और अगली पल युक्तियान के सामने प्रकट हुए और उसकी गर्दन पकड़ ली। खांसी खांसी राक्षसी पथ के खलनायक मेरे स्वत तलवार संप्रदाय मेरे पूर्वज मुझसे बदला लेंगे। युक्तियान ने खून की उल्टी की ओर करकश आवाज में पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरा स्वर्गीय दानव संप्रदाय किसी से नहीं डरता और किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं करता। सम्राट शक्तियान का चेहरा ठंडा और उदासीन था। उन्हें अपने पूर्वज की जरा भी परवाह नहीं थी। युक्तियान ने कहा, अगर आसमान गिर भी जाए तो किन शाओवान संभाल लेंगे, तो डरने की क्या बात है। चटक टिल्डर। उसने युक्तियान की गर्दन में उड़ी और इस तरह एक पीढ़ी का स्वत तलवार संप्रदाय का गुरु गिर पड़ा। डॉट डॉट डॉट। अब आइए मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। काओ झेंचू ने अपनी दिव्य निपुणता के साथ हेवनली गैंग चाइल्ड स्किल का प्रयोग किया और अपने प्रतिद्वंदी को बार-बार पीछे धकेल दिया। चेन खून की होनी मांस की पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ी। उसका सामना एक शिखर से हुआ। दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ ने प्रवेश किया और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई। गोल्डन मीन मून की प्रज्ञा ड्रैगन एलिफेंट्स खेलने पहले ही उसी प्रतिद्वंदी को मार गिराया था। अब वह ओयांग फैंग के साथ हेमंत स्वॉट के 3 विशेषज्ञों से लड़ रहा था। इस समय किन शाओवान डोंग फेंग गुबाई और अन्य दो लोगों को घेरने वाले स्वत तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों को एक-एक करके मार गिरा रहा था। 15 मिनट बाद ही युद्ध समाप्त होने की कगार पर था। 3000 से अधिक हेमंत स्वॉट के सदस्यों में से स्वर्गीय दानव संप्रदाय में आए शिष्यों में से केवल कुछ ही दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ बचे थे जो हताशा में अंदर लड़ाई लड़ रहे थे। पतिदेव, क्या हमें ओयांग फैंग और बाकी लोगों की मदद करने जाना चाहिए? यू ने ओयांग फैंग और गोल्डन मीन मून की ओर देखा जो अभी भी मैदान पर जमकर लड़ रहे थे। कोई जरूरत नहीं, अगर वे इसे संभाल नहीं सकते तो उनका क्या उपयोग है? भविष्य में हमें जिन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा वे और भी भीषण होंगी और जिन लोगों का हमें सामना करना पड़ेगा वे और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। मैदान पर मौजूद हर कोई अपने सामने हो रही लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। बचने की कोई उम्मीद न देखकर स्वत तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने हताशा से लड़ाई लड़ी। जल्द ही गोल्डन मीन मून और दूसरे व्यक्ति ने मिलकर उनमें से एक को पहले मार डाला। बाकी बचे लोग बिना हमला किए ही ढेर हो गए और उनका पीछा करके उन्हें एक-एक करके मार डाला गया।
आधे घंटे बाद स्वर्गीय दानव संप्रदाय शिष्य पहले से ही अपने गिरे हुए साथियों को इकट्ठा कर रहे थे। इस युद्ध में 2000 से अधिक शिष्यों की संख्या आधी हो गई थी। सब लोग रुक जाओ। किन शाओहुआन की आवाज गूंजी और मैदान में मौजूद सभी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। सब चुपचाप उनके शब्दों का इंतजार करने लगे। किन शाओहुआन ने तीनों स्वर्ग तलवार संप्रदाय के सदस्यों को तेजी से मार गिराया। इससे पहले अगले हाल ही में शामिल हुए हेवनली डेमन सैक को भी पूरी तरह से मना लिया था। शिष्यों, इस लड़ाई में 1000 से अधिक लोग शहीद हो गए हैं। आपके वीरतापूर्ण प्रदर्शन से मुझे बहुत संतोष मिला है। हमारे शहीद साथियों को विधिपूर्वक दफनाएं। जो लोग जीवित हैं, इस युद्ध के बाद आप सभी समय अंतरिक्ष में प्रवेश करने के योग्य होंगे। हम संप्रदाय के गुरु के प्रति कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं। हम संप्रदाय के गुरु के लिए आग और पानी से पूछने को तैयार हैं, बिना किसी संकोच के। नीचे बैठे सभी शिष्य एक घुटने पर बैठ गए। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सुना था कि संप्रदाय के गुरु के पास एक ऐसा खजाना है जिससे किसी की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सकती है। अब जब किन शाओहुआन बोल चुका था, तो उन्हें भी योग्यता प्राप्त हो गई थी। भला वे उत्साहित क्यों न होते? क्या जान जोखिम में डालकर लड़ना ताकत के लिए तो नहीं होता? आप सभी उठ खड़े हों। आज रात के बाद पहाड़ पर बाढ़ बंद हो जाएगा। कल सुबह चौक पर इकट्ठा हों। अध्याय 18 शक्ति में भारी वृद्धि। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के अंदर दो लगातार बड़े युद्धों के बाद डोंगफेंग गुबाई और यू दोनों थक चुके थे और सो गए थे। दूसरी ओर किन शाओहुआन सिस्टम की आवाज सुनते ही संतुष्ट महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दिन हेवन स्वॉट सेट का सफाया करने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई। पुरस्कार एक ग्रीन कैरेक्टर जमीन कार्ड 500 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन। सिस्टम मेरे लिए ग्रीन जमीन कार्ड का इस्तेमाल करो। दिन मेजबान को बधाई हो। उन्होंने खलनायक कैंजिन रेन को आमंत्रित किया। कैंजिन रेन 3 स्वॉर्ड्स ऑफ डेस्टिनी की सबसे बड़े खलनायक के रूप में सामने आया। वह विश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था, लेकिन उसके तरीके क्रूर थे। उसकी मार्शल आर्ट थी और उसने अद्वितीय साधना तकनीक शीत प्रकाश जादू कौशल का आविष्कार किया, जिससे वह पता चलते ही 1000 की दूरी तय कर सकता था। नाम कैंजिन रेन। क्षेत्र चकनाचूर शून्य क्षेत्र मध्य चरण। साधना तकनीक शीत प्रकाश जादू कौशल दर्पण ब्रह्म का अवतार। हे भगवान, मैंने सचमुच इस महान प्राणी को बुला लिया। कैंजिन रेन की सबसे विचित्र क्षमता ये थी कि वह दर्पण के प्रतिबिंब के माध्यम से प्रकट हो सकता था और किसी भी वस्तु से गुजरकर कहीं भी प्रकट हो सकता था। दर्पण ब्रह्म के उनके अवतार पर घर में 1000 की दूर तक यात्रा कर सकते थे। किन शाओहुआन बेहद खुश था। आखिरकार स्वर्गीय दानव संप्रदाय को उसकी रक्षा के लिए एक चकनाचूर शून्य क्षेत्र का विशेषज्ञ मिल गया था। धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। उसके बगल में एक आदमी सोने की बांस की टोपी और सोने की किनारी वाला काला जोड़ा पहने हुए दिखाई दिया। उसके चारों ओर एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रित रूप से उमड़ रही थी, क्योंकि वह भी इससे परिचित था, क्योंकि उसे अभी सिस्टम द्वारा बुलाया गया था। कैंजिन रेन मास्टर को बधाई देता है। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अभी वापस जा सकते हैं। हम कल साथ में समय अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे। कैंजिन रेन ने झुककर अभिवादन किया और फिर उनकी आकृति गायब हो गई। युवा स्वामी बूढ़ा बाहर का इंतजार कर रहा है। जोश याओफू की मधुर और बुरी आवाज गूंजी। यह उल्लेखनीय है कि किन शाओहुआन के प्रोत्साहन से वह पहले ही रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। छोटी, उसे कहो कि वह सामने वाले हॉल में इंतजार करे। किन शाओहुआन ने जोश याओफू के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। इस छोटी बच्ची में साधारण प्रतिभा थी, लेकिन वह बहुत ताज़ी थी। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी उसके आसपास होने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। रास्ते में बातें करते हुए दोनों मुख्य हॉल में पहुंचे और वहां उन्होंने काओ जिनचुन को इंतजार करते हुए देखा। बूढ़े काओ, क्या बात है? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए सीनियर हेवन हॉल ने बताया कि यांग राजवंश की सीमाओं के भीतर स्थित सेंट हेवन सीक्रेट क्षेत्र खुलने के संकेत दिखा रहा है और प्रकाश की किरणें आकाश को भर रही हैं। संस्वर्ग गुप्त क्षेत्र। किन शाओहुआन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। किंवदंती है कि यह एक प्राचीन दाओ बौद्ध विशेषज्ञता का महल है। इसमें अनगिनत आध्यात्मिक गोलियां, जादू के खजाने और हथियार हैं, और यहां तक कि विशेषज्ञ की विरासत भी है। काओ जिनचुन ने गंभीर भाव से कहा, क्या आपने ये स्पष्ट रूप से पता लगाया है कि यह कब खुलेगा? स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्य एकांतवास में जाने वाले थे। यदि समय में कोई गड़बड़ी होती तो उन्हें केवल अपना एकांतवास स्थगित करना पड़ता। किन शाओहुआन को गुप्त क्षेत्र से प्राप्त औषधीय गोलियों और आध्यात्मिक कलाकृतियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इतनी समृद्ध और शक्तिशाली विरासत वाली इस पवित्र भूमि में नियति के पुत्र अवश्य प्रकट होंगे। वह इस तरह के अच्छे अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। स्टील हेवन हॉल से मिली जानकारी के अनुसार सेंट हेवन सीक्रेट डायरी की मुहर ली हो गई है और यह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में खुल जाएगी। उस समय उत्तरी क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख ताकतें अपने लोगों को भेजेंगी। तो फिर आधा साल, इतना समय काफी है। कल तुम भी समय स्थान में प्रवेश करोगे। जैसे जैसे तुम चोरी करने वाले स्वर्ग हॉल को नियंत्रित करोगे, तुम्हें अपनी शक्ति में भी सुधार करना होगा। धन्यवाद गुरुजी। काओ जिनचुन भावुक हो गए। जब से उन्होंने स्टील हेवन हॉल का कार्यभार संभाला था, तब से वे इतने गतिशील रहे थे कि उन्हें साधना करने का लगभग समय ही नहीं मिला था। ऐसा प्रतीत होता था कि किन शाओहुआन को अभी भी वही याद था। अगले दिन स्वर्गीय दानव संप्रदाय के चौक में 1000 से अधिक शिष्य एकत्रित हुए थे। किन शाओहुआन ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। उनकी बाईं ओर डोंगफेंग गुबाई और दाईं ओर लियो खड़े थे। उनके पीछे जोश याओफू और उच्च पदस्थ अधिकारियों का एक समूह क्रमबद्ध रूप से खड़ा था। सबसे पहले मैं सभी को कांजिन रेन से परिचित करा दूं। आपका अधीनस्थ यहाँ है। कांजिन रेन की आकृति एक पल में प्रकट हुई। वह किन शाओहुआन के पीछे आ गया और उसने झुककर प्रणाम किया। मैं कैंजिन रेन को स्वर्गीय दानव संप्रदाय का छायादान स्वामी नियुक्त करता हूँ। गुरु आपका धन्यवाद। प्रेत राजा। हे भगवान, हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय में एक दानव स्वामी विशेषज्ञ है। नीचे मौजूद शिष्यों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। वे जानते थे कि सम्राट शतयान, जिनसे वे परिचित थे, दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। पी 16 शैतान राजाओं में से एक था। किन शाओहुआन द्वारा दानव स्वामी नियुक्त किए जाने के लिए यह नया कांजिन रेन कितना शक्तिशाली होना चाहिए। किन शाओहुआन के पीछे खड़े लोग भी चौंक गए। सम्राट शतयान की नकाबपोश आंखों में एक हलचल हुई और फिर उन्होंने कुछ बुदबुदाया। चकनाचूर शून्य क्षेत्र, फुफकार टिल्डर। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उच्च कोटि के साधक थे। वे सभी भयभीत निगाहों से कांजिन रेन को देख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि शैडो डेमन लॉर्ड एक शक्तिशाली क्षेत्र वॉरियर विशेषज्ञ है। नीचे मौजूद शिष्यों को देखकर जो आश्चर्य और उलझन भरी निगाहों से कांजिन रेन को घूर रहे थे, किन शाओहुआन ने बोलना शुरू किया। हम तो अमीर हैं, हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के पास वास्तव में एक चकनाचूर शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ है। बड़े भाई, मुझे आपको चुटकी काटकर देखने दीजिए कि यह असली है या नहीं। ठीक है, तुम मुझे चुटकी क्यों काट रहे हो। नीचे मौजूद सभी लोग बेहद खुश थे। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की सुरक्षा में स्वर्गीय दानव संप्रदाय का उत्थान होना तय था। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। सब लोग विरोध करना छोड़ दें। किन शाओहुआन ने समय स्थान टावर को फेंक दिया, जो हवा में अनंत रूप से फैल गया। पलक झपकते 1000 से अधिक शिष्य उसके भीतर समा गए। चलो हम भी अंदर चलते हैं। टाइम स्पेस टावर के अंदर। समय स्थान टावर में पहली बार प्रवेश करने वाले शिष्यों ने तुरंत ही इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया कि प्रवेश करते ही वह लगभग धूम में जम गई थी। बुबू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। संप्रदाय के गुरु सचमुच अद्भुत हैं। उनके पास इतना बड़ा खजाना है। स्वर्गीय दानव संप्रदाय शिष्यों का दिमाग सुन्न हो गया। उनके चेहरे सब जल गए। उनके दिल हिलने से भर गए और वे लंबे समय तक इसे उबर नहीं पाए। इसके बाद आप में से प्रत्येक व्यक्ति खेती करने के लिए एक जगह ढूंढे। हम 6 महीने में बाहर आ जाएंगे। समझ गया। सभी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। सिस्टम स्पेस में मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन का उपयोग करो और टाइम स्पेस टावर को उसके अधिकतम अनुपात में समायोजित करो। दिन 1000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। वर्तमान समय स्थान टावर का समय अनुपात 5:1 है। 5:1 जिसका अर्थ है कि बाहर बिताए गए आधा वर्ष टाइम स्पेस टावर के अंदर बिताए गए 3 वर्षों के बराबर है। पतिदेव, हम भी खेती करने जा रहे हैं। डोंगफेंग गुबाई और यू किन शाओहुआन के करीब आकर फुसफुसाए। इस बार भी पूरे 3 साल तक एकांत में रहेंगे, इसलिए उनकी रक्षा को व्यक्त करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। जाओ, जितनी जल्दी हो सके दाव क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करो। किन शाओहुआन आगे बढ़ा। दोनों को गले लगाया और धीरे से उनके चेहरों को चूमते हुए धीरे से कहा। किन शाओहुआन की निगाहों के बीच दोनों समय स्थान टावर की गहराई की ओर चल पड़े। लियांग राजवंश की शाही राजधानी चाओटिन हॉल। विशाल हॉल के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। भव्य सर्वोच्च सिंहासन शांतिपूर्वक स्थिर था, जिसके ऊपर राष्ट्रीय स्वामी सम्राट झाओ तियान विराजमान थे। नीचे एक युवक सुनहरे अजगर के वस्त्र पहने खड़ा था, जिसकी साधना भयानक दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की स्तर तक पहुंच चुकी थी। छोटी यूनिट संस्वर्ग गुप्त क्षेत्र 6 महीने में खुल जाएगा। इस दौरान तुम्हें अपनी साधना को अच्छी तरह से स्थिर कर लेना चाहिए। उस समय सभी प्रमुख शीर्ष वर्गों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जाएंगे। क्या आपको भरोसा है? पिता सम्राट, निश्चित रहें, आपका पुत्र निश्चित रूप से विरासत प्राप्त करेगा। लिंगिंग स्वॉर्ड सेट में एक युवक जिसकी तलवार की शक्ति आकाश तक पहुंच गई थी, उसने तीक्ष्ण निगाहों से सेंट हेवन सीक्रेट डायरी की ओर देखा। बौद्ध संप्रदाय में असंख्य महान बुद्ध शास्त्रों का पाठ करते थे और इसी बहुत ऊर्जा लोगों को इसमें से भर देती थी। समकालीन बौद्ध संत हुई का रूप गंभीर और गरिमा में था और जब उनकी आंखें खुली और बंद होती थी तो मानो बुद्ध की धुंधली छवियां उभरती हुई प्रतीत होती थी। बुद्धि दानव संप्रदाय, हेमू संप्रदाय और औषधि राजा घाटी जैसे विभिन्न स्थानों पर भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। प्रतिभाशाली शिष्यों की नई पीढ़ी सभी उत्सुक थी। वे आध्यात्मिक गोलियां और खजाने प्राप्त करना चाहते थे और सर्वोच्च विरासत को हासिल करना चाहते थे। अध्याय 19 अप्रत्याशित आगंतुक। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। समय स्थान टावर के अंदर 3 साल बीत चुके थे। इस समय हवा में भारी मात्रा में शैतानी ऊर्जा उग्र रूप से प्रज्वलित हो रही थी और दानव देवता का शरीर ऊपर प्रकट हुआ, जो लंबे समय तक बिना विलीन हुए भी मंडराता रहा। सिस्टम मेरी व्यक्तिगत जानकारी की जांच करें। दिन नाम किन शाओहुआन। क्षेत्र दाव क्षेत्र में प्रवेश मध्य चरण। शारीरिक बनावट दानव देव शरीर। साधना तकनीक अधिपति वेद कला स्वर्ग और पृथ्वी कौशल। वस्तुएं समय स्थान टावर। बुलाए गए पात्र डोंगफेंग गुबाई काओ जिनचुन यू चिंकुन गोल्डन वी भिक्षु और फेंग सम्राट शिजिन कैंजिन रेन। किन शाओहुआन ने अपनी साधना पूरी की और खड़ा हुआ। इन 3 वर्षों में उसने ड्रैगन एलिफेंट क्षेत्र से सफलता प्राप्त कर ली थी। दाव क्षेत्र में प्रवेश करने का अंतिम चरण मध्य चरण। चारों ओर देखने पर पता चला कि टाइम स्पेस टावर में केवल ही बचा था। बाकी सभी लोग लगभग 5 महीने पहले ही अपने एकांतवास से बाहर आ चुके थे। स्टील हेवन हॉल से खबर आई थी कि सेंट हेवन सीक्रेट 20 दिनों में खुल जाएगा। टावर के अंदर मौजूद 1000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और समय का प्रभाव रेशियो 1 के अनुपात में वापस आ गया था। युवा प्रभु, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। भीतरी आंगन में किन शाओहुआन को एकांतवास से बाहर आते देख जो शाओ दौड़कर उसके पास आई। 3 वर्षों के एकांत साधना के बाद उसकी साधना भी स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। छोटी
हम जाओ और विचार विमर्श कक्ष में सभी को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में किन शाहवान विचार विमर्श कक्ष में पहुंच गए। पतिदेव आप आखिरकार एकांतवास से बाहर आ ही गए। डोंगफेंग बाई और युगी चेहरे खुशी से चमक उठे और वे उनका अभिवादन करने गए। प्रणाम स्वरूप स्वामी जी। किन शाहवान के आगमन को देखकर सभी ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। कोई जरूरत नहीं, ऐसा लगता है कि इन 3 वर्षों में सभी को काफी लाभ हुआ है। डोंगफेंग बाई और युगाओ पहले क्षेत्र की ओर आगे बढ़े थे। अंतिम चरण में काओ जेंचुन ने भी दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की सफलता प्राप्त कर ली थी। चौथी चिंकुन गोल्डन न्यूमोन और यांग दाव पहले क्षेत्र में उन्नत हो चुके थे। मध्य चरण सम्राट शियान ने तो चकनाचूर शून्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया था। हालांकि यह भी प्रारंभिक चरण ही था, फिर भी बहुत क्षेत्र में एक तरफ प्रभुत्व स्थापित करने वाला एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन चुका था। कैंजिन रेन जो पहले से ही शतरंज वॉर रियम के विशेषज्ञ थे, ने 3 वर्षों में कोई ब्रेकथ्रू हासिल नहीं किया था और वे शतरंज वॉर रियम में ही बने रहे। मध्य चरण स्थानीय कर्मियों की बात करें तो झू शियोंग स्वर्गीय पद क्षेत्र में था। शिखर पर जबकि चिंफॉन संत्यान जूलिया की दाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। मध्य चरण इससे ये भी पता चलता है कि बुलाए गए पात्रों की प्रतिभा कितनी असाधारण थी। इसी क्षण बगल में खड़े काओ जेंचुन आगे बढ़े और बोले, गुरुजी 3 वर्षों के एकांतवास के बाद स्वर्गीय दानव संप्रदाय में 500 से अधिक शिष्य स्वर्गीय स्तर पर हैं, जिनमें से अधिकांश प्रारंभिक से मध्य स्तर पर हैं और 1000 से अधिक शिष्य रूपांतरण स्तर पर हैं, जिनमें सबसे निम्न स्तर का साधना स्तर रूपांतरण स्तर है। मध्य चरण इसका मतलब है कि अब सभी शिष्य रूपांतरण क्षेत्र से ऊपर हैं। किन शाहवान थोड़ा हैरान रह गया। अगर बुलाए गए लोग इतनी जल्दी तरक्की कर लेते हैं तो वह समझ सकता था आखिर उनकी प्रतिभा तो स्पष्ट थी, लेकिन क्या स्थानीय शिष्य भी इतने ही क्रूर थे। गुरुजी को रिपोर्ट करते हुए स्वर तलवार संप्रदाय के साथियों के बाद जो शिष्य जीवित बचे थे वे सभी नूतन जंजाल की नौम पर से ऊपर थे। साथ ही समय स्थान के भीतर प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। ये बात समझ में आती थी। राक्षसी कलाओं का अभ्यास करने वाले सभी दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति थे और जो स्वर्गीय दानव संप्रदाय में रहते थे वे सभी कुलीन वर्ग के थे। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। हम बुरा नहीं है। किन शाहवान ने सिर हिलाया। स्वर्गीय दानव संप्रदाय मजबूत होता जा रहा था और संस्वर की यात्रा के बाद अब विस्तार करने का समय आ गया था। मेरी आज्ञा सुनो। सभी के चेहरे सख्त हो गए और वे बिना पलक झपकाए किन शाहवान को देखने लगे। इस संस्वर क्षेत्र के लिए सम्राट शियान डोंगफेंग बाई और यू मेरे साथ चलेंगे। जैसा आपका आदेश हो। तीनों ने आदरपूर्वक जवाब दिया। डोंगफेंग बाई और यू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी क्योंकि जिस समय दानी के अवसर दुर्लभ थे। और काओ सी हेवन हॉल के जासूस बाहर की ओर विस्तार करना जारी रखेंगे और हमारे हवेली डेमन सैक की मुखबिरों के साथ पूरी राजवंश को कवर करेंगे। बाकी सब लोग अपनी साधना को सुदृढ़ करो। शिष्य की साधना का परीक्षण करो और हर समय मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करो। इस क्षेत्र के बाद हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय को भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपके आदेश का पालन करते हैं। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के बाहर कई बार जीर्णोद्धार होने के बाद पहाड़ी द्वार किसी छोटे सुनकर छोटा जड़ द्वार ही रह गया था। पर्वत के सहारे निर्मित स्वर्गीय दानव संप्रदाय में 20 मीटर से अधिक ऊंचे दो भव्य और प्राचीन द्वार थे जिनके दोनों ओर अज्ञात विचित्र पौधे थे जिनसे उनकी हल्की हल्की फुहारें निकलती थी। तभी एक गंभीर चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ी द्वार के बाहर पहुंचा। अपने संप्रदाय के नेता किन शाहवान से कहो कि वे बाहर आकर मुझसे मिले। उस बूढ़े व्यक्ति का लहजा घमंडी था और उसने द्वारपाल शिष्यों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा मानो मैं नौकर हूं। ये बूढ़ा कुत्ता कहां से आ गया जो मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय पर बेतहाशा भौंकने की हिम्मत कर रहा है। दो स्वर्गीय दानव संप्रदाय शिष्य रूपांतरण क्षेत्र में थे। शिखर गंभीर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को सुनकर उन्होंने भी कमजोरी न दिखाने की इच्छा से पलटकर शब्द कहे। 10,000 मील के इस क्षेत्र में उन्होंने कभी किसी ऐसे निर्भीक व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने उनके संप्रदाय के नेता को उनके पूरे नाम से पुकारने का साहस किया हो। हम एक रूपांतरण क्षेत्र शिष्य इस बूढ़े व्यक्ति का अनादर करने की हिम्मत कैसे करता है। इतना कहते ही गंभीर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक शक्तिशाली आवाज छोड़ी जिससे उन दोनों पर दबाव पड़ने लगा। दोनों शिष्यों पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। शक्तिशाली आवाज ने उन्हें सीधे घुटनों के बल गिरा दिया। उनके साथ शिरों से खून बह रहा था। यह सब कुछ दैनिक दृश्य था। कोई जल्दी करो, कोई दुश्मन हमला कर रहा है, दुश्मन हमला कर रहा है। दोनों शिष्यों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन हिम्मत करता है। छोटे भाई टाइम घबराओ मत, तुम्हारा बड़ा भाई यहां है। एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक स्वर्गीय स्थिति क्षेत्र शिष्य दौड़कर बाहर निकल गया। फिर स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्य और भी अधिक संख्या में शामिल होने लगे। शिष्य एक करके बाहर निकले। दूर खड़े बूढ़े व्यक्ति को वे घातक इरादे से देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे दिव्य दानव संप्रदाय के शिष्य को चोट पहुंचाने की। तुम चाहे जो भी हो आज तुम यहां से नहीं जा पाओगे। चिंकुन की आवाज भीड़ के पीछे से सुनाई दी। वह बाहर आया। खून थूक रहे दो शिष्यों पर एक नजर डाली और फिर ठंडी निगाहों से उस गंभीर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। हे दाव पहले क्षेत्र मध्यस्तर आपकी आवाज छोटी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने चिंकुन को खास भरी नजरों से देखा। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। हां हां। चिंकुन की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और उसने अपना हाथ उठाकर बूढ़े व्यक्ति पर जोरदार प्रहार किया। उसकी मिश्रित दीवान कौशल पूरी शक्ति से प्रकट हुई और प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। लोहे की रेखा ताड़। गंभीर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी हथेली से हमले का जवाब दिया। उनकी दोनों हथेलियां टकराईं जिससे एक भयानक झटका लगा जो चारों दिशाओं में फैल गया। चिंकुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कई कदम पीछे हट गया। ताकत का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो है ना। तुम्हारा घमंड कहां गया। मिक्स यू वन थंडरबोल्ट हैंड। चिंकुन ने अपनी बढ़त का फायदा उठाते हुए बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर एक जोरदार मुक्का मारा। बूढ़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके साथ शिरों से खून बह रहा था। उसकी दयनीय स्थिति वैसी ही थी जैसी उन दो शिष्यों की थी। ठीक है, मालिक उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही चिंकुन ने हंसते हुए राक्षस को मारने वाला था, यू की आवाज सुनाई दी। जी मैडम। पता चला कि जब बूढ़े व्यक्ति ने द्वारपाल शिष्य को घायल कर दिया तो कांजी ने पहले ही किन शाहवान को सूचित कर दिया था। इसलिए उसने को उससे मिलने और उसे अंदर लाने के लिए भेजा। चलो चलते हैं। क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। आपकी दया के लिए धन्यवाद महोदय। बूढ़े आदमी ने अपने मुंह से खून पोंछा और अपने बगल में खड़े चिंकुन को डर भरी निगाहों से देखा। खुद एक दाव पहले क्षेत्र का विशेषज्ञ चिंकुन बुरी तरह पिट रहा था। क्या इस स्वर्गीय दानव संप्रदाय सचमुच इतना क्रूर था। इससे यही सीख मिलती है कि हर काम में अहंकार मत दिखाओ। शुरुआत में जितना अहंकार दिखाओगे आज उतनी तकलीफ होगी। विचार विमर्श कक्ष के अंदर किन शाहवान मेज के शीर्ष पर गंजाई का प्याला पकड़े हुए बहुत ही आराम से बैठी थी। यू ने अपनी पत्नी कमर को खूबसूरती से लहराया। उसके पीछे एक लंगड़ाता हुआ बूढ़ा आदमी चल रहा था। पतिदेव मैं उस व्यक्ति को ले आई हूं। अच्छा किनारे से देखो। किन शाहवान ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। फिर बूढ़े आदमी को देखते हुए उसका चेहरा भावहीन हो गया। चेहरे के भावों में ये बदलाव सिचुआन ओपेरा में चेहरे के भाव बदलने के प्रदर्शन के समान था। बताइए आप कहां से हैं और आपका उद्देश्य क्या है। उन शब्दों को सुनकर बूढ़े व्यक्ति का शरीर कांप उठा और उसने किन शाहवान की ओर देखा। अध्याय 20 मुझे दानव संप्रदाय। फुफकार टेलर क्या इस स्वर्गीय दानव संप्रदाय के स्वामी हैं। इतनी कम उम्र में इन्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी संप्रदाय के गुरु का सामना कर रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक झिलमिल लहर आई। वो एक उद्देश्य से आया था और अपने शब्द तैयार कर चुका था लेकिन इस युवक के सामने वो क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया कि क्या बोले। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था क्या आपने मुझे नहीं सुना। जब उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति चुप है तो किन शाहवान ने अपने दानव शरीर की आभा का एक अंश छोड़ा। तुरंत ही दानव का एक पेट मुख्य हॉल में प्रकट हुआ और आत्मा की गहराई तक फैले दबाव में सीधे बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। आज चलो मुझे दानव संप्रदाय के प्रमुख एंड्रयूसान स्वर्गीय दानव संप्रदाय के स्वामी का अभिवादन करते हैं। एंड्रयूसान की आवाज कांप रही थी। आभा क्षणिक थी लेकिन इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे किसी गहरी खाई के किनारे पर खड़े हों। उनकी आत्मा के दमन ने उन्हें प्रतिरोध का कोई भी विचार मन में रखने में असमर्थ बना दिया था। मुझे दानव संप्रदाय मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय से तुम्हारा क्या लेना देना है। ये टिल्डर बुजुर्ग दूसान हकलाते हुए जवाब देने से डर रहे थे। बोलना। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख ने मुझे आपके संप्रदाय में भेजा है ताकि मैं संप्रदाय प्रमुख स्वर्ग संप्रदाय को नष्ट करने और हजारों मील के क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बधाई दे सकूं। बधाई देना मुझे लगता है कि इसका मतलब है किसी को अपने अधीन करना है ना। आप यहाँ दूत के रूप में आए हैं। ये तुच्छ प्राणी तो हिम्मत ही नहीं करेगा। एंड्रयूसान ने मुश्किल से अपनी बात कही और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जाहिर है वो यहाँ स्वर्गीय दानव संप्रदाय को वश में करने आए थे। आने से पहले उसने सोचा था कि यह एक आसान काम है और खुशी-खुशी आया था। यह मानते हुए कि उसकी बुद्धि दानव संप्रदाय की प्रतिष्ठा के साथ छोटे स्वर्गीय दानव संप्रदाय को आसानी से जीत लिया जाएगा। किसने सोचा होगा कि द्वार में प्रवेश करने से पहले ही वह आधा बंद हो जाएगा और संप्रदाय प्रमुख के आत्मविश्वास से भरे हाव-भाव को देखते हुए ये तो और भी मुश्किल होने वाला था। तुम्हारा मुझे दानव संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। किन शाहवान का लहजा ठंडा था। अपने दानव शरीर को सक्रिय करने के बाद वह अत्यंत दमनकारी प्रतीत हो रहा था। जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। मैं संप्रदाय प्रमुख को धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। संप्रदाय प्रमुख के नीचे मुझे दानव संप्रदाय में 7 वरिष्ठ हैं। सभी दाव में क्षेत्र में हैं। अधिकतर महिला अंतिम चरण में हैं। संप्रदाय के गुरु खंडित शून्य क्षेत्र के मध्य चरण के एक महान विशेषज्ञ हैं और इसके अलावा क्या भी एंड्रयूसान ने गर्दन कर ली और अपने स्वामी को पूरी तरह से धोखा दे दिया। एक महान बुजुर्ग भी है जो खंडित शून्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। मुझे दानव संप्रदाय स्वर्गीय दानव संप्रदाय के ठीक पूर्व में स्थित था और यह बाहरी विस्तार के लिए आवश्यक मार्ग पर भी था। ये यहाँ राजवंश के क्षेत्र में मौजूद कुछ शीर्ष स्तरीय शक्तियों में से एक था। जब स्वर्गीय दानव संप्रदाय और स्वर्ग संप्रदाय एक दूसरे से जाने वाले लड़ रहे थे तब मुझे दानव संप्रदाय अन्य शीर्ष स्तरीय शक्ति लेकिन तलवार संप्रदाय के साथ विरोध में उलझा हुआ था। इन दोनों संप्रदायों के बीच अक्सर बड़े युद्ध छिड़ जाते थे इसलिए उनके पास स्वर्गीय दानव संप्रदाय जैसी छोटी शक्तियों से निपटने की ऊर्जा नहीं थी। कुछ समय पहले उन्हें खबर मिली कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने 1000 मील के दायरे में फैली सभी सेनाओं को उग्ररूप से पराजित कर दिया है जिससे मुझे दानव संप्रदाय चिंतित हो गया। उन्होंने स्वर्गीय दानव संप्रदाय को अपने अधीन करने का निर्णय लिया इसलिए एंड्रयूसान को भेजा गया था। क्या आपका मुझे दानव संप्रदाय लिंगियम तलवार संप्रदाय के साथ विरोध में नहीं है। लगभग एक महीने पहले संप्रदाय प्रमुख और लिंगियम तलवार संप्रदाय प्रमुख चियांग मेंटिन के बीच युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ और फिर दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया। क्या ऐसा है। किन शाहवान मन ही मन सोचने लगा। दोनों संप्रदायों द्वारा युद्ध रोकने का कारण संभवतः संस्वर्ग क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। अपने आप को समझदार समझो। किन शाहवान ने संतुष्टि से हिलाया। चूंकि उसे सारी जानकारी मिल चुकी थी इसलिए उसे एंड्रयूसान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन तुमने मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय को चोट पहुंचाई शिष्य इसलिए तुम भी मौत से नहीं बच सकते।
उनकी आवाज बदल गई और उनकी तीखी निगाहें एंड्रयू पर टिक गईं। संप्रदाय के मुखिया, मुझे क्षमा करें, ये कुछ प्राणी क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया था। मैं इसकी भरपाई करने को तैयार हूं। एंड्रयू पूरी तरह लग गया था। किन शाओ हुआन के परंपरागत दृष्टिकोण ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। क्या मैंने अभी यह नहीं कहा था कि मैं समझदार हूं? फिर भी वह मुझे क्यों मानना चाहता है? किन शाओ हुआन की निगाहें उस पर टिकी हुई थी और दानव देव शरीर की आभा उस पर मजबूती से टिकी हुई थी, जिसे वो प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो केवल घुटने टेककर गिड़गिड़ा सकता था। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? चूंकि तुमने बार-बार शिष्य को घायल कर दिया है, इसलिए तुम मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के द्वार की रक्षा करोगे। क्या आप तैयार हैं? अरे, द्वार की रखवाली करो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मर जाओ। इच्छुक, ये तुच्छ प्राणी इच्छुक है। एंड्रयू ने पूरी तरह से समझौता कर लिया था। मृत्यु और द्वारपाल की रक्षा के बीच उन्हें अपनी द्वारपाल की रक्षा करना ही बेहतर लगता था। चूंकि तुम इच्छुक हो तो अपनी आत्मा का एक अंचल कर लो, कहीं तुम बेईमान न हो जाओ। एंड्रयू की आत्मा के एक हिस्से को परिष्कृत करके एंड्रयू का जीवन और मृत्यु किन शाओ हुआन की इच्छा पर निर्भर हो जाएगी। आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से निर्जीव अवस्था में पीछे हट गए। कई वर्षों बाद वे गर्व से खड़े होकर घोषणा करेंगे, स्वर्गीय दानव संप्रदाय के द्वार की रक्षा मुझे ही करनी होगी। पतिदेव, आप बड़े शरारती हैं, दाव पहले क्षेत्र बना रहे हैं। किसान द्वार की रखवाली करें। यूं ही आगे बढ़कर मधुर स्वर ने कहा, यह एंड्रयू तो बहुत ही दुखद था। वो ठीक-ठाक आया तो सही, लेकिन वापस नहीं जा सका। मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय का द्वार ऐसी चीज नहीं है जिसकी रखवाली कोई भी कर सके। वो आसानी से बच गया। किन शाओ हुआन का चेहरा शांत था, लेकिन उनके शब्द तुल्य रूप से दबंग थे। पत्नी, छोटा सा विराम समाप्त हो गया है। चलो फिर से कार्ड खेलने के कौशल पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि तुम आजकल थोड़ी अभ्यास से वंचित हो गई हो। उसने यूं को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बड़े हाथ बेचैनी से ऊपर नीचे घूमने लगे। एक पल तो तुम इतने गंभीर होते हुए डर लगता है, अगली पल तुम बन जाते हो। उसके अचानक आए बदलाव से यूं अचंभित रह गई। उसकी मनमोहक आंखें निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे लगता है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने उसे कमर से पकड़ लिया और भीतरी आंगन की ओर चल पड़ा। अगले दिन किन शाओ हुआन, डोंगफेंग बुबाई और यूटिन प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ गए। उनके पीछे मौजूद स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों ने उन्हें विदाई देते हुए सिर झुकाया। सोची तो, इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार था जब वह इतनी दूर की यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था। अपने पिछले जीवन की हलचल भरी यातायात और विशाल इमारतों की तुलना में वर्तमान दुनिया विशाल पहाड़ों, नदियों और ऊंचे प्राचीन पेड़ों से भरी हुई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण से इस दुनिया के छोटे जानवर भी अत्यंत आध्यात्मिक हो गए। अपनी यात्रा के दौरान कभी-कभी अजीब जीव प्रकट हो जाते थे, जो किन शाओ हुआन और दोनों महिलाओं के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक थे। तीनों ने अपनी गति धीमी कर दी और रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे। दोनों महिलाओं ने भी पहली बार स्वदेशी दुनिया के रीति रिवाजों का अनुभव किया, जबकि सम्राट शिनजान चुपके से उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, समझदारी से काम लेते हुए भी किसी पर हेही की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। पतिदेव, लोग से शहर यहाँ से 500 मील दूर है। उसके बगल में बैठा डोंगफेंग बुबाई काफी उत्साहित दिख रहा था। अब तक का सफर इतना रोचक रहा था, तो लोग से शहर, जो कि उसका मुख्य केंद्र था, निश्चित रूप से और भी अधिक रोचक होगा। जी हाँ, पतिदेव, जब हम शहर पहुंचेंगे तो आपको हमारे साथ सैर पर चलना होगा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 1000 मील के क्षेत्र में केवल विभिन्न संप्रदाय की सेनाएं थी और लोग से शहर जैसे कोई बड़े शहर नहीं थे। ठीक है, दिन में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और रात में तुम मेरी बात सुनोगे। अरे चलो भी, गंभीर हो जाओ, तुम हमेशा उस बात को क्यों दोहराते हो? डोंगफेंग बुबाई और यूं ने बड़े प्यारे अंदाज में मुंह बनाया। ये युवक हर तरह से अच्छा था, सिवाय इसकी चुनी बातों के, जो वह 3 बातें बोले बिना रह ही नहीं सकता था। सेंट हेवन सीक्रेट रियल लोग से शहर के बाहर एक विशाल पर्वत पर स्थित था, इसलिए उत्तरी क्षेत्र की सभी प्रमुख सेनाएं शहर में विश्राम करना पसंद करती थी। शहर का संपर्क मार्ग सुगम था, जिससे उन्हें कोई भी खबर तुरंत मिल जाती थी। कुछ ही देर में वे तीनों लोग से शहर के बाहर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल, प्राचीन और देहाती शहर दिखाई दिया, जो युग पुराने आवास से भरा हुआ था। शहर के द्वार पर साधुओं का निरंतर आना-जाना लगा रहता था। कुछ शाही परिवार की हुई मंजिल थे जो आलीशान वस्त्र पहने हुए थे, तो कुछ तलवारबाज थे। शिष्यों की कमर पर लंबी तलवारें थीं, कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो वस्त्र धारण किए हुए थे और कुछ अन्य भयंकर राक्षसी पत्नी खलनायक थे जो शैतानी ऊर्जा का विसर्जन कर रहे थे। कुछ लोग समूह में थे, कुछ अकेले थे। ये वास्तव में एक चहल-पहल भरा और जीवंत दृश्य था। दिन, नियति का पुत्र पकड़ा गया। अध्याय 21 फॉलिंग स्टार सिटी। किन शाओ हुआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो सोच रहा था, जैसा कि उम्मीद थी, बड़े शहर बेहतर हैं। शहर के द्वार में प्रवेश करने से पहले ही नियति का पुत्र प्रकट हो गया। दिन, नियति के पुत्र के पास पहुंचने पर स्वचालित सूचना प्राप्त होगी। पतिदेव, आप क्या सोच रहे हैं? किन शाओ हुआन को अचानक रुकते देख यूं ने हैरानी भरी नजरों से पूछा। कुछ नहीं, चलो शहर चलते हैं। स्पिरिट स्टोन को भुगतान करने के बाद तीनों ने भीड़ के पीछे शहर में जाने की तैयारी की। ओह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग से शहर में इतनी बेजोड़ सुंदरता होगी। तभी एक बेतुकी सी आवाज सुनाई दी। किन शाओ हुआन ने भौहें चढ़ाकर देखा कि आलीशान कपड़े पहने एक युवक घमंडी कदमों से चलता हुआ आ रहा है, जिसके पीछे 4 बेहद ताकतवर गार्ड चल रहे हैं। वो सीधे चलकर डोंगफेंग बुबाई और यूं को घूरने लगा और उनके बीच खड़े किन शाओ हुआन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दो परियों, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूं? उस युवक ने उन दोनों को तीखी निगाहों से घूरते हुए अपने पीछे खड़े पहरेदारों को इशारों से आंख मारी। बाद में उन्होंने बात समझ ली और किन शाओ हुआन और दोनों महिलाओं को घेर लिया। नहीं, डोंगफेंग बुबाई ने उस युवक को ठंडी निगाहों से देखा। ऐसा मत करो, पर क्या एक दूसरे से मिलना भाग्य नहीं है? अपना मुंह बंद करो, वरना। गुस्से स्वभाव वाली यूं स्पष्ट रूप से खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बोलने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके सामने खड़े युवक ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं तो क्या? उस युवक ने कामुक भाव से यूं को देखा। उसकी निगाहें बेशर्मी से उसके शरीर पर बार-बार घूम रही थीं। उसकी इच्छा पूरी तरह से स्पष्ट थी। मौत को दावत देना। किन शाओ हुआन की आध्यात्मिक शक्ति उसके हाथ में उमड़ गई और वह पल भर में उस युवक के सामने प्रकट हो गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। युवक स्वामी, सावधान रहें, पाप। कुछ ही क्षण पहले तक रशीली मुस्कान लिए हुए वो युवक पल भर में हवा में उड़ गया। किन शाओ हुआन के अचानक गुस्से को देखकर युवक के पीछे खड़े रक्षकों ने बिना किसी झिझक के अपनी कार्रवाई की और अपने मध्य चरण के हमले शुरू कर दिए। दाव क्षेत्र की साधना में प्रवेश करते ही ऊर्जा की एक ढाल ने उस युवक की रक्षा की। कितनी गुस्ताखी! क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? होश में आने के बाद उस युवक ने अविश्वास और फिर तीव्र क्रोध से भरे अपने सूझे हुए चेहरे को छुआ। इस गवार ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? बेवकूफ! किन शाओ हुआन, जिसका हमला विफल हो गया था, एक बार फिर हमला करने वाला था। महामहिम, मैं लियांग राजवंश का 5वां राजकुमार झाओ हूं। कृपया ध्यान से सोचें, ये लियांग राजवंश है। एक गार्ड ने धमकी भरे लहजे में कुछ कहा, मानो वह दूसरे पक्ष को डराना चाहता हो। हालांकि उनका युवा स्वामी वास्तव में निकम्मा था, फिर भी उन्हें अच्छी समझदारी थी। उनके सामने खड़ा युवक स्पष्ट रूप से प्रवेश दाव क्षेत्र की साधना कर रहा था, लेकिन उसके पीछे हमले के प्रति अपने तेज की भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके, जिससे पता चलता है कि वह कितना भयानक था। इस संस्वर्ग क्षेत्र के लिए विभिन्न संप्रदाय बल के आने जाने के साथ यदि वे किसी शीर्ष बल से उत्तराधिकारी को उकसाते हैं, तो इसका समाधान करना मुश्किल होगा। पतिदेव, मुझे इस दुष्ट राजकुमार को मार डालने दीजिए। डोंगफेंग बुबाई और यूं आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था। इस दुष्ट राजकुमार ने पहले तो उन्हें परेशान किया और अब तो उसने किन शाओ हुआन को धमकी देने की भी हिम्मत कर ली। वे बहुत समय से कार्रवाई करने के लिए बेताब थे। कोई जरूरत नहीं, मुझे परवाह नहीं कि वह किस तरह का नीच राजकुमार है, जो कोई भी मेरी महिलाओं का अपमान करने की हिम्मत करेगा, उसे मरने के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष लियांग राजवंश का राजकुमार है, किन शाओ हुआन की आंखों में एक चमक आ गई। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के विस्तार और विकास के लिए अंतर्गत तथाकथित शीर्ष शक्तियों से उनका टकराव होना ही था। किन शाओ हुआन की बातें सुनकर यूं और डोंगफेंग बुबाई को बेहद अच्छा लगा और वे आज्ञाकारी होकर उसके पीछे हट गए। बड़ी-बड़ी बातें, मेरे लिए उसे मार डालो। झाओ जमीन पर लेटा हुआ चिल्लाया। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने कौन है। वह बस अपने सामने खड़े आदमी को मारना चाहता था और फिर उन दो दिव्या जैसी सुंदरियों को बुरी तरह से नोच डालना चाहता था। हाँ, आदेश मिलते ही चारों रक्षकों ने अपनी लंबी तलवारें निकाली और सीधे किन शाओ हुआन पर टूट पड़े। उनकी गति बिजली की समान थी और उनकी दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की साधना में विस्फोट हो उठा। बात खत्म, ये व्यक्ति अभी बहुत छोटा है। ये सभी गार्ड मध्य स्तर के हैं, दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ। सचमुच, मैंने सुना है कि यह 5वां राजकुमार झाओ अपने रुतबे का फायदा उठाकर पुरुषों और महिलाओं को धमकाता है और निर्दयी तरीके अपनाता है। जिस भी महिला पर उसकी नजर पड़ती है, वह कभी उसके चंगुल से बच नहीं पाती। आज ये दोनों परियां भी उसके चंगुल से बच नहीं पाएंगी। आसपास के साधक जो उससे चर्चा कर रहे थे, वे स्पष्ट रूप से झाओ की पहचान से अवगत थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन किन शाओ हुआन ने उसे भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रक्तदानव की तलवार उसके हाथ में आ गई। अगले ही पल वह उनमें से एक के पीछे पहुंच गया। रक्तलाल कृपाण ऊर्जा की एक चमक निकली और एक सिर हवा में उड़ गया। सावधान रहो, वह तुम्हारे पीछे है। बाकी बचे 3 रक्षक घूमे और उससे भी अधिक गति से किन शाओ हुआन की ओर दौड़े। ओह लॉर्ड वेलाट! किन शाओ हुआन ने एक हल्की सी चीख निकाली और रक्तदानव की तलवार निकली, जिसकी कृपाण ऊर्जा तीनों के शरीरों से होकर गुजरी। इतनी तेजी! तीनों की दौड़ती हुई आकृतियां रुक गईं और अगले ही पल उनके शरीर सीधे 2 हिस्सों में कट गए। तुम क्या करना चाहते हो? झाओ अब सचमुच भयभीत हो गया था। मध्य चरण के 4 चरण दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले रक्षक प्रतिद्वंदी के कवच में से पहले ही टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि वह खुद चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, जानता था कि इस बार उसने लोहे की थाली को लात मारी है। मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता सम्राट झाओ तियान हैं और मेरा भाई झाओ यून है। मेरा भाई ड्रैगन बनने की क्षमता के मामले में विलक्षण प्रतिभाधानी है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे। सम्राट झाओ तियान काफी नहीं है। अगर झाओ टिन होते तो मैं इस पर विचार कर सकता था। अस्पष्ट शब्द बोलते हुए किन शाओ हुआन ने झाओ की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। उसके हाथ की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। झाओ का चेहरा बैंगनी पड़ गया और उसकी सांसें तेजी से कमजोर होती जा रही थी। कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे परिवार को फिर से मिला दूंगा। दरार, यह महामारी खत्म हो गई है। ये किसका उत्तराधिकारी है जो लियांग राजवंश को भी अपनी नजरों में नहीं रखता? ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह भी किसी शीर्ष बल का शिष्य होगा। किन शाओ हुआन के निर्णायक कदम को देखकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ उनके लिए तरबूज और सब्जियां काटने के समान थे। कुछ लोग बेहद डरे हुए लग रहे थे और जल्दी से वहां से चले गए। तलवार के बेटे, क्या तुम्हें उस व्यक्ति की ताकत को पार करने का आत्मविश्वास है? भीड़ में मौजूद एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ी युवती को देखते हुए कहा।
युवक ने सफेद वस्त्र पहने थे, उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी और उसकी छाती पर छोटे अक्षरों में लिंगयुम लिखा था, जो स्पष्ट रूप से लिंगयुम तलवार संप्रदाय के समकालीन तलवार पुरुष मोरोफी का नाम दर्शाता था। इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो मुझे उसे डर नहीं लगेगा। मोरोफी ने धीमी आवाज में बात की, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर सतर्क था। ये युवक न केवल हत्या करने में निर्णायक था, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी था। चलो शहर चलते हैं। थोड़े समय के अंतराल के बाद किन शाओहुआन दोनों महिलाओं को खींच कर ले गई और वीर ने स्वाभाविक रूप से रास्ता दे दिया। किन शाओहुआन की शहर के बाहर की गई निर्णायक कार्रवाई की खबर तेजी से लोग से शहर में फैल गई। हर कोई जानता था कि एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 3 प्रदेश दाव क्षेत्र के लोगों को पल भर में मार सकता है, एक ही तलवार के वार से साथ पहुंचे थे। इस दौरान डोंगफेंग दुबाई और यू ने भी काफी हलचल मचाई, लेकिन कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि दोबारा परेशानी खड़ी करने की कोशिश करे। पतिदेव, मैंने अभी किसी को पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग के बारे में बात करते सुना। यह क्या है? यू ने बदल से उत्सुकतापूर्वक पूछा। पहले उन लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर यह स्पष्ट था कि रैंकिंग में जगह बनाने वाले साधारण लोग नहीं थे। अध्याय 22 छिपे हुए ड्रैगन की सूची। इस बारे में मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है। किन शाओहुआन ने बेपरवाही से कहा। उसे संभावित ड्रैगन रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने विषय बदल दिया। हालांकि एक जगह ऐसी है जो निश्चित रूप से यह जानती है। कुछ देर बाद तीनों एक रेस्तरां में पहुंचे और रुक गए। रेस्तरां का नाम वेलकमिंग गेस्ट हाउस था और ये लोग से शहर में 16 केवन हॉल का एक घर था। रेस्तरां में प्रवेश करते ही किन शाओहुआन ने चारों ओर देखा और पाया कि मंडप और जल किनारे की संरचनाएं प्राचीन और सुरुचिपूर्ण थी। मुझे अपने मैनेजर के पास ले चलो। उसने एक वेटर को बुलाया और उसे एक टोकन थमा दिया। ये एक स्वर्गदानव टोकन। वेटर के चेहरे के भाव बदल गए और उसका रवैया तुरंत बेहद सम्मानजनक हो गया। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कृपया मेरा पीछा करें। भीतरी हॉल में एक मोटी ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने गोल मोटे शरीर को घसीटते हुए तेजी से उन तीनों की ओर कदम बढ़ाया और जमीन पर घुटने टेक लिए। स्टील हेवन हॉल के मांगू ने पंथ के गुरु का अभिवादन किया। हम उठो और बोलो। किन शाओहुआन ने हाथ हिलाया और बैठ गया। डोंगफेंग दुबाई और दूसरी महिला उसके बगल में खड़ी थी। बाहरी लोगों के सामने वे स्वाभाविक रूप से इतने सहज नहीं हो सकती थी। धन्यवाद पंथ के गुरु। मांगू घबराकर खड़ा हो गया। उसका मोटा शरीर एकदम सीधा खड़ा था और वह किन शाओहुआन को आदरपूर्वक देख रहा था। मुझे संभावित ड्रैगन रैंकिंग के बारे में बताओ। पंथ के गुरु को रिपोर्ट करते हुए संभावित ड्रैगन रैंकिंग का गठन उत्तरी क्षेत्र की एक शीर्ष शक्ति त्यागी संप्रदाय द्वारा किया गया है। इसमें उत्तरी क्षेत्र के 100 युवा प्रतिभावान शामिल हैं जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं है। जो लोग पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में जगह बना पाते हैं वे सभी स्वर की कुछ होते हैं। क्या रैंकिंग में शामिल विलक्षण प्रतिभाओं को उनकी साधना और उपलब्धियों के आधार पर स्थान दिया जाता है? 100वें स्थान पर मौजूद नेमरान की तरह वह ड्रैगन एलिफेंट दायरे के शिखर पर है और एक बार घेराबंदी में उसी दायरे के 3 विशेषज्ञों का सामना करने के बावजूद पराजित नहीं हुआ। क्या आखिरी वाला भी ड्रैगन एलिफेंट दायरे के शिखर पर है? डोंगफेंग दुबाई और उसके बगल में खड़ी दूसरी महिला ने हैरानी जताते हुए हल्के से अपने मुंह ढक लिए। ओह, 20 साल की उम्र से पहले ही ड्रैगन एलिफेंट दायरे के शिखर पर पहुंचना। किन शाओहुआन की निगाहें इधर-उधर घूमी। अगर 100वां स्थान ड्रैगन एलिफेंट दायरे के शिखर पर था तो शीर्ष स्थान निश्चित रूप से दांव पहले दायरे में होंगे। ऐसा लगता है कि इन स्थानीय प्रतिभाओं को कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि इतने सारे युवा प्रतिभावान के साथ नियति के पुत्रों की भी अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए। मेरे लिए कुछ करो। कृपया निर्देश दें पंथ के गुरु। संभावित ड्रैगन रैंकिंग में शामिल सभी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानकारी एकत्र करें। उन पर विशेष ध्यान दें जो अचानक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जिनकी सगाई टूट जाती है और जो अक्सर 30 साल ये 30 साल ऐसी युवाओं और गरीबों को परेशान मत करो जैसी बातें कहते हैं। जी हां, मांगू ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वैसे झाओमो के भाई की ताकत कितनी है? जब उसने झाओमो की हत्या की तो उसने उल्लेख किया कि उसका भाई संभावित ड्रैगन रैंकिंग में था। झाओमो के भाई झाओयुंग लियांशाही राजवंश के प्रथम राजकुमार हैं। वे दाव महल क्षेत्र के मध्य स्तर की साधना कर रहे हैं और संभावित ड्रैगन रैंकिंग में 8वें स्थान पर हैं। ऐसी अफवाह है कि जब झाओयुंग दाव महल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे तब उन्होंने एक बार दाव महल क्षेत्र के एक शिखर विशेषज्ञ को चुनौती दी और उन्हें 3 चालों में मार डाला। एक प्रमुख क्षेत्र को पार करना किन शाओहुआन ने थोड़ा सोचा। लगता है कि यह तथाकथित झाओयुंग नियति का पुत्र होना चाहिए। आप जा सकते हैं। झाओयुंग के बारे में कोई भी खबर मुझे तुरंत बताएं। समझ गया। मांगू के पीछे हटने के बाद यू ने गंभीर भाव से किन शाओहुआन की ओर देखा और कहा, पतिदेव इस झाओयुंग को कम नहीं आंका जा सकता। हाँ पतिदेव, एक चोटी को मारने में सक्षम होने के लिए दाव पहले दायरे के प्रारंभिक चरण में 3 चालों में निपुण, क्या वह मध्य चरण में होने के कारण शैटर वॉर दायरे के विशेषज्ञ के तुल्य नहीं होगा? आप दोनों बहुत ही सरल तरीके से सोच रहे हैं। स्तर जितना ऊंचा होगा अंतर उतना ही अधिक होगा। दाव पहले क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शैटर वॉर क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति से लड़ना लगभग असंभव है। जब तक कि उसके पास भी कोई धोखा देने का तरीका न हो, किन शाओहुआन ने मन ही मन कहा। झाओयुंग की शक्ति को अधिक से अधिक दाव महल क्षेत्र के भीतर जय माना जा सकता है। किन शाओहुआन की ये बात सुनकर और ड्रैगन एलिफेंट दायरे में दाव पहले दायरे के विशेषज्ञों से निपटने के उनके आसान तरीके को याद करके वे चुप हो गए। अगर वे सचमुच उसे हरा नहीं सकते थे तो क्या सम्राट शितयान जो वास्तव में शैटर वॉर दायरे के विशेषज्ञ थे मौजूद नहीं थे? साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से इस बार लौटने के बाद एकांत साधना करने का संकल्प लिया। उनका अंतिम चरण दाव पहले क्षेत्र की शक्ति किन शाओहुआन की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्या आप दोनों को लगता है कि आपकी ताकत पर्याप्त है? उनके मौन भावों को देखकर किन शाओहुआन समझ गया कि पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में शामिल विलक्षण प्रतिभाओं ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है। चिंता मत करो, तुम्हारा पति इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर आसमान गिर भी जाए तो मैं यहाँ हूँ। वह आगे बढ़ा, दोनों महिलाओं को गले लगाया और गंभीरता से बोला, लेकिन ठीक है, तुम मेरी स्त्रियां हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर किन शाओहुआन ने दोनों स्त्रियों को उठाया और कमरे की ओर चल पड़ा। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारो, दिन का उजाला है। लियांग शाही महल। सम्राट झाओ तियांग भयंकर क्रोध में थे। उनकी हिंसक हवा आकाश में फैल रही थी और उनका चेहरा पानी की तरह काला था जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। शाही राजधानी के सभी विशेषज्ञ शाही महल की ओर देखने लगे, यह अनुमान लगाते हुए कि आखिर कौन इतना अंधा हो गया था जिसने शाही परिवार को नाराज कर दिया। फिर से कहिए, मेरे शाही पुत्र का क्या हुआ? सम्राट को सूचित किया जाता है कि 5वें राजकुमार झाओ की जीवन पर टिका चकनाचूर हो गई। उनकी गोलियों की रक्षा के लिए जिम्मेदार रक्षक सम्राट झाओ तियांग की आभा को महसूस करते हुए भय से जमीन पर घुटने टेक लिए। कौन है ये? मेरे लिए पता लगाओ। वो एक पिछले 2 दिनों से कहां था? अगर किसी ने लियांग शाही राजवंश में मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं उसकी नौकरियों का सफाया कर दूंगा। सम्राट झाओ तियांग ने नर्वस निगाहों से रक्षक को घूरा। 5वां राजकुमार झाओ उनकी सबसे प्रिय पत्नी से पैदा हुआ था। इस प्रकार उसे बचपन से ही लाड प्यार मिला था। वह अपने बेटे के स्वभाव को जानता था, फिर भी वह उसे केवल मौखिक रूप से ही जानता था। अब उसकी सचमुच हत्या कर दी गई थी। पिताजी, आपके बेटे को पता है कि 5वां भाई कहां गया है? तभी प्रथम राजकुमार झाओ अंदर आए। वे और झाओ बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त थे और इस समय उनका चेहरा भी अपार दुख से भरा हुआ था। आधे महीने पहले 5वें भाई को पता चला कि संस्वर गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है और उसने उसे ले जाने की विनती की। आपके बेटे ने मना कर दिया, लेकिन 3 दिन पहले वह 4 रक्षकों को लेकर अकेले चला गया। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेंट हेवन सीक्रेट रियल, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शीर्ष शक्ति ने कोई चाल चली हो? झाओयुंग की बातें सुनकर सम्राट झाओ तियांग का चेहरा बिगड़ गया। अगर झाओ सचमुच अंधा था और उसने किसी शीर्ष शक्ति को उकसाया था तो इस मामले को संभालना मुश्किल होगा। तुम तुरंत लोक से शहर के लिए रवाना हो जाओ और मेरे लिए पता लगाओ कि तुम्हारे भाई का हत्यारा कौन है। छाया। जैसे ही सम्राट झाओ तियांग की आवाज समाप्त हुई, शून्य लोक में एक काली आकृति चुपचाप प्रकट हुई। सम्राट के आदेश क्या है? इस बार तुम उसके साथ जाओगे। कातिल का पता चलने के बाद जरा भी संकोच मत करना और उसे सीधे मार डालो। समझा? झाओयुंग नीचे से देख रहा था, उसका दिल कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसके पिता सचमुच क्रोधित थे। ये शैडो शाही अंगरक्षकों का नेता था जो केवल सम्राट के आदेशों का पालन करता था और वह प्रारंभिक चरण का एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ था। बिखरा हुआ शून्य क्षेत्र। इसके अलावा अगर गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा सामना जुबान राजवंश के किसी भी व्यक्ति से हो तो उसे सीधे मार डालो। इस गुप्त क्षेत्र का अंत युद्ध का समय होगा। हाल ही में लियांग शाही राजवंश और शिवालिक राजवंश के बीच सीमा विवाद काफी बढ़ गया था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। बेशक उसे यह नहीं पता था कि शिवालिक राजवंश के लोग इस गुप्त क्षेत्र में रह नहीं थे। पिताजी, निश्चित रहिए, युवा प्रतिभावान की पीढ़ी में सर्वोच्च शिक्षा से प्राप्त सीख को छोड़कर मैं किसी और को अपनी दृष्टि में नहीं रखता। झाओयुंग ने अपने हाथ में पहले अंगूठी पर सूक्ष्म दृष्टि डाली और आत्मविश्वास से कहा। उसे अपने पूर्वज का मंत्र प्राप्त हुआ था। उसने संत ड्रैगन शरीर को जागृत कर लिया था और इसके अलावा उसके हाथ में एक अज्ञात रूप का पता था। अच्छा हुआ कि इस बार से मेरे साथ थी। पूरी तरह से थकी हुई डोंगफेंग दुबाई किन शाओहुआन की बाहों में सिमट कर बैठी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके लाल होंठ हवा के लिए हाँफ रहे थे और उसका दिल जज्बे से भरा हुआ था। उसे यह बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि वो किन शाओहुआन को अकेले नहीं संभाल सकती। अतीत में जब वह अकेली होती थी तो वह हमेशा खुद को रोक कर रखता था। इस बार उन दोनों की मौजूदगी में भी किन शाओहुआन एक जंगली बैल की तरह था। थकान का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था और अंत में मानो उसे और भी कुछ चाहिए था। क्या उसने यह नहीं देखा कि वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी? डोंगफेंग, तुम क्या सोच रही हो? किन शाओहुआन ने दोनों के कंधों पर हाथ रखे हुए डोंगफेंग दुबाई के बचे हुए दल को देखा और उसे गर्व और संतुष्टि दोनों का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ा दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती गई, दानव देव शरीर न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता गया बल्कि कुछ अन्य पहलुओं में भी विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया। पतिदेव, क्या मैं और मेरी बहन किसी काम की नहीं है? डोंगफेंग दुबाई को थोड़ा अपराध बोध हुआ। एक महिला होने के नाते वह अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। ये बहुत बड़ी विफलता थी। किन शाओहुआन उसकी बातों से चौंक गया, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम क्या बकवास सोच रही हो? मेरा शरीर मजबूत है, इसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ओह, मैं समझा। अरे, क्या तुमने सुना? गुजी दानव संप्रदाय और लिंगयुम तलवार संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं। क्या हुआ? भाई, मुझे और बताओ। ये है लिंगयुम तलवार संप्रदाय के तलवारबाज वुरुंग फी और गुजी दानव संप्रदाय के दानव नाइट फायर। लियांग राजवंश के भीतर धार्मिक और राक्षसी पति शक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में गुजी दानव संप्रदाय और लिंगयुम तलवार संप्रदाय से बड़े पैमाने पर युद्धों में संलग्न होते थे। एक घंटा पहले दोनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य शहर में मिले। वे एक दूसरे को देखते ही चिढ़ गए और तुरंत एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। खुद को रोकना पाने के कारण उन्होंने लोकसिंह शहर के अखाड़े में बनकर करने का फैसला किया। चलो चलें, ऐसे विलक्षण प्रतिभाओं के मुकाबले को चूकना अफसोस की बात होगी। लोकसिंह शहर की सेनाओं की सभी प्रतिभाशाली और स्वतंत्र साधक अखाड़े की ओर एकत्रित हो गए। स्टेडियम के अंदर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों पक्ष मार्शल आर्ट के मंच पर एक दूसरे को शब्द कह रहे थे। लिंग तलवार बाजों, क्या तुम्हारी पिछली हार काफी बड़ी नहीं थी? क्या तुम इस बार भी एक और मार खाना चाहते हो? तलवार संप्रदाय के बच्चों, इधर आओ और मार खाओ। मुझे दानव संप्रदाय के शिष्यों ने यथासंभव अपमानजनक गालियां बरसाई। उनकी जीत या हार मायने नहीं रखती थी। उनकी मौत के बदले के लिए लिंग तलवार संप्रदाय को आहत कर दिया। शिष्य अपना सिर उठाने में असमर्थ हैं। शैतानी मार के दुष्टों, तुम सिर्फ अपनी जुबान चलाना जानते हो। पागल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लिंग तलवार संप्रदाय शिष्य मौखिक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके और उनकी नसीब रूप से फूल गई। नाइट फायर, आओ और लड़ो। दूसरी ओर से लगातार हो रहे मौखिक हमले को सहन न कर पाने के कारण तलवार की पुत्र मुरोफी ने ऊंचे बुर्जे पर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और नीचे नाइट फायर की ओर दूर से निशाना साधा, उसके शरीर से तीव्र तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हम तुमसे डर लगता है? बिल्कुल नहीं। नाइट फायर ने ठंडी फुकार मारी और ऊंचे चबूतरे पर छलांग लगा दी। उसके चारों ओर शैतानी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा था। दोनों की आभाएं आपस में टकराईं, लेकिन कोई भी दूसरे को दबाने में असमर्थ था। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये कहना मुश्किल है। इन दोनों के बीच 100 से कम बार लड़ाई नहीं हुई है और आज तक कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा है। मुरोफी संभावित ड्रैगन रैंकिंग में 9वें स्थान पर है और नाइट फायर 10वें स्थान पर है। उनकी शक्तियां समान हैं। दोनों पहले क्षेत्र के मध्य चरण में साधना कर रहे हैं। चाहे निजी बनवा हो या संप्रदाय की लड़ाइयां, वे कम से कम 100 बार लड़ चुके थे और हर बार मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ था। मुरोफी, मेरे लिए मरो। नाइट फायर ने गति पकड़ी, उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में मौजूद एक लंबे काले भाले से आध्यात्मिक शक्ति की तरंगें निकल रही थी। जैसे ही वह मुरोफी के पास पहुंचा, भाला सीधा आगे की ओर चला गया। हम, क्या तुम कोई दूसरा दांव नहीं खेल सकते? नाइट फायर के भयंकर हमले को देखते हुए मुरोफी ने उपहास उड़ाते हुए अपनी लंबी तलवार को ऊपर की ओर झटक दिया और आसानी से नाइट फायर के घातक प्रहार को रोक दिया। तुम भी मेरी तरफ से एक चाल चलो। मार्शल आर्ट के मंच पर मुरोफी की आध्यात्मिक शक्ति धीरे-धीरे उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। उसके पैरों के नीचे नीली हवा के झोंके उड़ने लगे और उसकी लंबी तलवार तेज चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठी। अगले ही पल मुरोफी ने हल्के से अपना दाहिना पैर थपथपाया और उसकी आकृति ठूस की आवाज के साथ तेजी से बाहर निकल गई। अचानक कई दूर पर छाया दिखाई देने लगी। नीचे मौजूद भीड़ के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही मुरोफी का असली रूप नाइट फायर के सामने प्रकट हो चुका था। उसकी लाल लंबी तलवार अपने साथ एक बर्फीली ठंडी रोशनी लेकर आई जो तुरंत नाइट फायर के गले तक पहुंच गई। नाइट फायर स्तब्ध खड़ा रहा, मानो अचंभित हो गया हो और मुरोफी की लंबी तलवार नाइट फायर की गर्दन में घुस गई। राक्षस पुत्र, मुझे दानव संप्रदाय शिष्य ने घबराकर चीख मारी, लेकिन मुरोफी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी लंबी तलवार पीछे की ओर चली गई। टकराना। मुरोफी के पीछे एक ठंडी भाला मुरोफी की लंबी तलवार से टकराई। इस प्रचंड शक्ति के कारण दोनों के शरीर दर्जनों कदम पीछे हट गए। लगता है तुम्हारे पास बस इतना ही है मुरोफी, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? नाइट फायर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर अपने पैर की उंगलियों से तेजी से धक्का दिया और शिकार करते हुए तेंदुए की तरह तेजी से निकल गया। नाइट फायर की एक धुंधली छवि उसकी मुंह जगह पर दिखाई दी, जबकि उसका असली शरीर पहले ही मुरोफी के सामने पहुंच चुका था और उसने एक और भाला आगे बढ़ाया। नाइट फायर की गति के संबंध में मुरोफी ने एक बार फिर अपनी आश्चर्यजनक मौन समझ कर प्रदर्शन किया। वो एक ही स्थान पर स्थिर मुद्रा में खड़ा हो गया, अपनी लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से अपने सामने पकड़े हुए। लंबे भाले ने तलवार की धार पर प्रहार किया, चिंगारियां उड़ीं और एक प्रचंड आभा ने हवा में लहरें उत्पन्न कर दी। अचानक नाइट फायर ने अपना दाहिना पैर थोड़ा पीछे खींच लिया। अगले ही पल उसका घुटना मुरोफी के पेट में जोर से घुस गया। हालांकि मुरोफी की प्रतिक्रिया भी तेज थी। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने अपने बाएं हाथ से हथेली बनाई और जोर से नीचे की ओर थप्पड़ मारा। टकराना। मुरोफी की हथेली में झुनझुनी सी महसूस हुई। उसी क्षण नाइट फायर ने अपना लंबा भाला पीछे खींच लिया और हरकत करते हुए तुरंत मुरोफी के पीछे प्रकट हो गया। हवा की चीने की जोरदार आवाज के साथ उसके दाहिने पैर ने मुरोफी के सिर पर चाबुक जैसी लात मारी। मुरोफी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने अपना दाहिना पैर जोर से पटका, उसका शरीर हवा में उछल गया और वह अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। नाइट फायर के पीछे प्रकट हुआ। बिना किसी झिझक के उसने तलवार निकाली। तलवार की धार नाइट फायर के शरीर में घुस गई, लेकिन धार नाइट फायर अगली पल धीरे-धीरे गायब हो गई, एक और परछाई। मंच पर ये दृश्य देखकर नीचे खड़े अनगिनत लोग उत्साहित हो गए। उनका खून खौल रहा था। पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग विशेषज्ञ से यही उम्मीद थी। सचमुच ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे एक दूसरे की अगली चाल का अनुमान भी लगा सकते हैं। मंच पर मौजूद सभी लोग जोर से चर्चा कर रहे थे। दोनों के बीच का द्वंद्व अविश्वसनीय रूप से शानदार था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर महारत ने उत्कृष्टि की दर्शकों को चकित कर दिया। मुरोफी, तुमने कोई प्रगति नहीं की है। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। तो क्या हम लड़ना बंद कर दें? अगली बार मैं अपनी लंबी तलवार को पवित्र करने के लिए निश्चित रूप से तुम्हारा उपयोग करूंगा। मुरोफी ने ठंडी सांस ली, मन से कूद गया और पीछे मुड़े बिना लिंगम तलवार संप्रदाय को लेकर चला गया। उनके साथ शिष्य भी थे। डॉट डॉट डॉट। पास ही एक मंडप में पतिदेव, ये दोनों बहुत मजबूत हैं। युवी ने गंभीर भाव से कहा, अगर वह होती तो वह कहने की हिम्मत नहीं करती कि वह उन्हें आसानी से हरा सकती है। बिल्कुल, पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग अपने नाम को सार्थक करती है ना? डोंगफेंग बुबाई के चेहरे पर भी गंभीरता थी। उनकी राय देखने के बाद उसे पता चल गया था कि पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग वाकई उच्च कोटि की है। कम से कम शीर्ष 10 कमजोर नहीं थे। ऐसा लगता है कि इन तथाकथित शीर्ष बलों में अभी भी कुछ खूबियां हैं। किन शाहजहां भी हैरान था। शुरुआत में तो उसे दो प्रतिभाशाली योद्धाओं के बीच द्वंद्व के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब डोंगफेंग बुबाई और दूसरे ने देखने की इच्छा जताई तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके साथ चला गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक ऐसे प्रतिभाशाली योद्धाओं की लड़ाई देखेगा। अध्याय 24 झाओ युन का रहस्य। लियांग राजवंश, प्रथम राजकुमार का महल। साधना के गुप्त कक्ष के अंदर झाओ युन अपने सामने मौजूद व्यक्ति यलोही की आत्मा के अवशेष को आश्चर्य भरे व्यक्ति के साथ देख रहा था। एनमो, क्या आप निश्चित हैं? बिल्कुल सही, मेरी जांच के अनुसार ये तथाकथित संस्वर गुप्त क्षेत्र वह स्थान है जहां संस्वर सम्राट का निधन हुआ था। एनमो, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उसके सामने मौजूद आत्मा का अवशेष थोड़ी देर रुका, फिर आगे बढ़ा। प्राचीन युद्ध में संस्वर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वे कुछ गिने चुने दिव्य पदस्थ व्यक्तियों में से एक थे। महाद्वीप पर कीमियागर। अगर उनके द्वारा दी जाने वाली औषधीय गोलियों की आपूर्ति न होती तो शायद और भी बहुत से लोग मर जाते। झाओ युन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। एक दिव्य रैंक, कीमियागर को रैंक 1 से रैंक 9 में विभाजित किया गया है और फिर दिव्य रैंक आती है। वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र में मेडिसिन किंग वैली में केवल एक ही रैंक आर्ट केमिस्ट है और ऐसी अफवाह है कि रैंक 9 और केमिस्ट केवल मध्य क्षेत्र में ही मौजूद हैं। जहां तक डिवाइन रैंक की बात है, रसायन शास्त्री तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुके हैं। प्राचीन युद्ध में महाद्वीप के सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया। मुख्य सहायक के रूप में मौजूद कीमियागर को हार के बाद अन्य महाद्वीपों के शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा शिकार बनाया गया और इसके परिणामस्वरूप कई कीमिया विधाओं और गुप्त नियमावली का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मैं निश्चित रूप से उसकी विरासत हासिल करूंगा और तुम्हारे लिए एक शरीर तैयार करूंगा। झाओ युन के विचार वापस लौट आए। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसके सामने खड़े एडमो, वो व्यक्ति थे जो उसे अपने बाहरी प्रशिक्षण के दौरान अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हुए थे और एक घेरे में बंद थे। अपने पिछले जीवन में वे प्राचीन काल के एक महान दाव बोधकर्ता थे। वृद्ध संस्वर की विरासत को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। प्राचीन काल में कितने ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभा वाले लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। एडमो के बचे हुए अनुयायी ने झाओ युन के गंभीर चेहरे को देखा, बहुत संतुष्टि महसूस की और फिर बोले, तुम्हारा हृदय अच्छा है, विरासत अवसर पर निर्भर करती है। इस बार तुम्हारा मुख्य लक्ष्य गुप्त क्षेत्र में निर्माण की गोली खोजना है। निर्माण की गोली भी एक दिव्य पदवी है। ये औषधीय गोली केवल दिव्य श्रेणी के लिए है। रसायन शास्त्री शुद्धिकरण कर सकते हैं। यदि केवल आत्मा ही शेष रहे तभी वे शरीर का निर्माण कर सकते हैं। एडमो, निश्चित रहे मेरी वर्तमान शक्ति के साथ। हालांकि एडमो की आत्मा ने झाओ युन के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। इस बार आपको अपने छोटे भाई के मामले पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुझे एक अशुभ आशंका हो रही है। एडमो का चेहरा गंभीर था। जब किसी की शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे खतरे को भांपने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस बार चाहे कोई भी हो, मैं उसे चूर-चूर कर दूंगा। झाओ युन का चेहरा पल भर में बेहद गुस्से से भर गया। एडमो से मिलने से पहले वो एक साधारण प्रतिभा वाला राजकुमार मात्र था, लेकिन अपने सगे भाई के कारण वो उसका बहुत सम्मान करता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। यूनिट, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन इस महाद्वीप पर कई एकांत प्रिय गुरु हैं, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। आपकी योग्यता और मेरी सहायता से 10 साल से भी कम समय में यह उत्तरी क्षेत्र आपके नियंत्रण में होगा। एडमो ने गंभीरता से कहा। हाल के वर्षों में झाओ युन की शक्ति में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। शरीर को मजबूत करने की स्तर से दांव महल की स्तर तक, इसलिए उसका थोड़ा आत्मविश्वासी हो जाना स्वाभाविक था। शरीर को संघनित करने की उनकी एकमात्र उम्मीद यही झाओ युन था। आप निश्चिंत रहें, मैं सावधान रहूंगा। झाओ युन अभी एडमो का बहुत सम्मान करता था। एडमो की बातों के बिना वह हाथी एक निकम्मा ही होता। हालांकि मन ही मन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता था। इस विशाल उत्तरी क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जो उसे खतरा महसूस कर सकता था, वह सर्वोच्च शिक्षा से आया हुआ व्यक्ति था। अफसोस, सबसे बुरी स्थिति में मैं तब कोई कदम उठाऊंगा। एडमो ने झाओ युन के चेहरे के भाव देखे और समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। वह असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और उसका पेट रूप अंगूठी में विलीन हो गया। प्रथम राजकुमार को रिपोर्ट कर रहा हूं, सब कुछ तैयार है। तभी गुप्त कक्ष के बाहर से एक पहरेदार की आवाज सुनाई दी। हम चले जाओ। 15 मिनट बाद लियांग राजवंश का एक युवक तेजी से लोकसिंह शहर की ओर बढ़ा। डॉट डॉट डॉट। लोकसिंह शहर अतिथियों का स्वागत करने वाला घर। नीचे मानगु की रिपोर्ट सुन रही थी, शाहजहां को महसूस हो रही थी। पंथ के गुरुजी, सभी प्रमुख शक्तियों के लोग आ चुके हैं। गुजी दानव संप्रदाय और लिंग तलवार संप्रदाय के बीच मार्शल आर्ट के मंच पर लड़ाई के बाद बौद्ध संप्रदाय और हेमवा संप्रदाय के लोगों ने भी शहर के बाहर लड़ाई शुरू कर दी है। ओह, नतीजा क्या रहा? हेमवा संप्रदाय ने एक गांव में क्षेत्र को लिया, जिसने बाद में दोनों तरफ से शतरबॉर्ड डायरेक्ट शक्तिशाली योद्धाओं को बाहर निकाला। किन शाहजहां के होंठ हल्के से मुड़े और उसने रुचि से पूछा, शतरबॉर्ड रियम के शक्तिशाली योद्धा भी सामने आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब वे लड़ नहीं पाएंगे, है ना? संप्रदाय के गुरु प्रतिभाशाली हैं। जब शतरबॉर्ड डायरेक्ट के शक्तिशाली योद्धा सामने आए तो वे सभी पीछे हट गए। कल गुप्त दायरे के खुलने का दिन है और अभी जान की बाजी लगाकर लड़ना व्यर्थ है। लगता है ये गुप्त लोग हलचल भरा होगा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय को संदेश भेजो। तांग जिंगमेन को कहो कि वो लोगों को लेकर गुप्त लोग के बाहर घात लगाकर बैठे। समझा? इस बार जो शीर्ष सेनाएं आई, उन सभी की रक्षा के लिए शतरबॉर्ड रियम के शक्तिशाली योद्धा तैनात थे। किन शाहजहां के साथ केवल सम्राट शक्तियां ही थे। जब वे गुजी डायमंड के विरुद्ध कार्रवाई करते तो अन्य सेनाओं का हस्तक्षेप होना उचित नहीं होता। सुरक्षा के लिहाज से तांग जिंगमेन को बुलाना बेहतर था। अगले दिन लोग शहर के बाहर निरंतर फैली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पहाड़ों के हृदय में एक रहस्यमय प्रकाश का पर्दा था जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था।
ये प्रकाश का पर्दा बादलों और कोहरे से ढके विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो आप धरती पर किसी प्रयोग में आ गए हों। प्रकाश के पर्दे के सामने एक छोटी सी झील थी, जिसका पानी साफ बन रहा था और उस पर कुछ सफेद जलपरी तैर रहे थे, जो प्राचीन और रहस्यमय प्रतीत होते थे। ये सचमुच बहुत जीवंत है। किन शाओहुआन गुप्त क्षेत्र के बाहर एक पर्वत शिखर पर खड़ा था, तेजी से गुजरते हुए साधुओं को देख रहा था और बोला, संस्वर गुप्त क्षेत्र एक दाव बोध करता है, अमर गुफा। चाहे वो संप्रदाय की सेनाएं हो या स्वतंत्र साधक, उनमें घातक प्रलोभन छिपा है। पूरे उत्तरी क्षेत्र की अधिकांश सेनाएं आ चुकी हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। डोंगफेंग गुबाई ने बदल से कहा, दुनिया में हर तरफ हलचल मची हुई है, सब कुछ मुनाफे के लिए हो रहा है। हालांकि बहुत कम लोग प्रवेश कर पाते हैं, सभी गुप्त लोगों में आयु या साधना के आधार पर प्रतिबंध होते हैं। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। यूं ने भावुक होकर कहा, गुप्त लोक खुल गया है। तभी बीच से एक जोरदार आवाज आई, गुप्त लोक का प्रकाश पर्दा हल्का हल्का चमक रहा था, धीरे धीरे गायब हो रहा था, हालांकि इसकी गति धीमी थी और एक धुंधला सा पोर्टल दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ो, स्पिरिट और कीमती मेडिसिन अंदर हैं, देर होते हुए गायब हो जाएंगी। बड़े भाई, मेरा इंतजार कीजिए। गुप्त क्षेत्र के बाहर मौजूद स्वतंत्र साधक, जो मृत्यु से भयभीत नहीं थे, ने प्रकाश के पर्दे को धीरे धीरे गायब होते देखा और चिल्लाते हुए पोर्टल की ओर दौड़ पड़े। आतिल केवल एक चीज सुनाई दी, पोर्टल की ओर बढ़ने वाले स्वतंत्र साधकों को एक अदृश्य शक्ति ने सीधे वापस धकेल दिया। संस्वर का गुप्त क्षेत्र, जिनकी असली आयु 25 वर्ष से अधिक है, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तभी पोर्टल के भीतर से एक बुलंद और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, अमिताभ। एक बहुत मंत्री ध्वनि सुनाई दी और भिक्षुओं का एक समूह दूर से पास आया। परिधि पर मौजूद स्वतंत्र साधकों ने स्वतः ही उनके लिए रास्ता बना दिया। बहुत संप्रदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं। देखो, सामने खड़ा वो छोटा भिक्षु समकालीन और भिक्षु भूमि है। ऐसी अफवाह है कि वह पहले से ही गांव में है, क्षेत्र के मध्य चरण में है। बहुत संप्रदाय के सामने एक साधारण भिक्षु वस्त्र पहने एक नन्हा भिक्षु खड़ा था, जिसका चेहरा सुंदर था और शरीर से हल्की बहुत ज्योति निकल रही थी। वह अपने सामने के द्वार को उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहा था। यहाँ आने से पहले उसे पता चला था कि यह गुप्त लोक के दिव्य पदस्थ भिक्षु द्वारा छोड़ा गया था। किमी अगर, अरे गंजे गधों का झुंड, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। एक मधुर आवाज सुनाई दी। लंबी पोशाक पहने 20 से अधिक महिलाएं भीड़ के पीछे से निकली। ये महिलाएं खूबसूरत और मनमोहक थीं, उनकी मुद्राएं आकर्षक थीं और उनकी कोमल मुहर आंखें भीड़ पर नजर गड़ाई हुई थी। मुख्य अभिनेत्री और भी असाधारण रूप से सुंदर थी। उन्होंने बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जो उनके सुडौल शरीर को पूरी तरह से उभार रही थी। उसका कोमल छोटा चेहरा मोहक चालाक आंखों से सजा था और उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वो खिलते हुए फूल की तरह थी, सुंदर लेकिन मोहक नहीं, जीवंत लेकिन भद्दी नहीं, बेहद आकर्षक और अद्वितीय। फुफकारो टेलर हेमुआ संप्रदाय की राक्षसी, वह बहुत खूबसूरत है। सामने वाली हेमुआ संप्रदाय की राक्षसी स्त्री बीयाओ है। हेमुआ संप्रदाय के आगमन के साथ ही भीड़ में तुरंत जोश भराया। युवा साधक उनकी लड़खड़ाती आकृतियों को देखकर लाल हो गए, मानो वे उन पर चढ़ने की इच्छा कर रहे हों। अध्याय 25 क्रूर अमिताभ। बीआओ के उपहास को नजरअंदाज करते हुए हुईनी का चेहरा गंभीर और बेईमान बना रहा। हम बदबूदार साधु, देखते हैं कब तक ये नाटक कर पाते हो। गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद हम धीरे धीरे तुमसे हिसाब चुकता करेंगे। हुईनी का चेहरा देखकर बीआओ का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी हत्या करने की इच्छा नियंत्रित रूप से बढ़ गई। मुझे लगता है कि आपका बहुत संप्रदाय सचमुच पतन की ओर जा रहा है। राक्षसी मार्ग के दुष्ट लोग आपके सामने ही आपको धमक रहे हैं और आप अभी भी दिखा रहे हैं। वुश वुश वुश, दूर से लोगों का एक समूह उड़ता हुआ आया और वुश की आवाजें गूंज उठी। हेमुआ संप्रदाय के सामने एक लंबी तलवार गिरी और ये लिंगू तलवार संप्रदाय की तलवार थी। मुरोफी के नेतृत्व में शिष्य। मुरोफी, क्या तुम मेरे हेमुआ संप्रदाय को भड़का रहे हो? बीआओ ने मुरोफी को टकली लगाकर देखा, उसकी आवाज ठंडी थी। हम राक्षसी, 6 महीने पहले तुम्हारा हेमुआ संप्रदाय मेरे शिष्य ने मेरे संप्रदाय के शिष्य का खून चूस लिया। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं चुकाया है। मुरोफी ने जमीन से लंबी तलवार निकाली और उसे बीआओ की ओर तान दिया। अरे इसमें बड़ी बात क्या है? तुम्हारी लिंगू तलवार संप्रदाय का शिष्य खुद पर काबू नहीं रख सका। इसका मेरे हेमुआ संप्रदाय से क्या लेना देना है? ये सुनकर बीआओ के उदास चेहरे पर अचानक एक कांपती हुई मुस्कान खिल उठी। 6 महीने पहले लिंगू तलवार संप्रदाय के एक सदस्य ने शिष्य और एक हेमुआ संप्रदाय साधना के दौरान शिष्य से मुलाकात हुई। लिंगू तलवार संप्रदाय शिष्य हेमुआ संप्रदाय के प्रति आसक्त हो गया। शिष्य की आंची अंततः समाप्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। राक्षसी, इसे लो। ये सुनकर मुरोफी अपना आपा खो बैठा। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार सीधे बीआओ की ओर बढ़ी और उसे निजी तीव्र तलवार ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जैसे कि मैं तुमसे डरता हूं। बीआओ की आभा बदल गई। अचानक उसके हाथ में ठंडी रोशनी से चमकता हुआ एक खंजर प्रकट हुआ। उसने बड़ी सहजता से उस लंबी तलवार को रोका और फिर पीछे हटकर मुरोफी का सामना किया। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो स्पष्ट है, हेमुआ संप्रदाय की बीआओ संभावित रैंकिंग में 7वें स्थान पर है और उसकी साधना दांव पहले क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। मध्य चरण। तभी मैदान में मौजूद बीआओ अचानक हरकत में आई, हवा में उछली और मुरोफी की ओर झपटी। उसके हाथ में मौजूद कतार तेजी से घूमने लगी। जब वह मुरोफी से कुछ ही कदम दूर थी, तभी मैदान में बीआओ की कई परछाइयां दिखाई दी। हर परछाई उसके शरीर के साथ तालमेल बिठाते हुए चारों ओर से मुरोफी पर हमला करने लगी। फैंटम की शानदार तकनीक। इस बीआओ ने वास्तव में हेमुआ संप्रदाय की मूलभूत साधना तकनीक फैंटम रेड टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। मुरोफी अब खतरे में है। फैंटम रेड टेक्निक हेमुआ संप्रदाय की मूलभूत साधना तकनीक है। जब इसे प्रमुख उपलब्धि तक पहुंचाया जाता है, तो ये युद्ध की असंख्य परछाइयों को उत्पन्न कर सकती है, जिनमें से प्रत्येक परछाई में मुख्य शरीर की युद्ध शक्ति का 30% होता है। टूटी हुई तलवार कला। मुरोफी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने अपनी लंबी तलवार को सीधा खड़ा रखा और लिंगू स्वॉर्ड सेट की ब्रोकन स्वॉर्ड का प्रयोग किया, जिसके साथ ही उनके चारों ओर तलवार की ऊर्जा की धाराएं घूमने लगी। यह अच्छा नहीं है, जल्दी पीछे हटो। अगले ही क्षण तेज तलवार की ऊर्जा चारों ओर से हमला कर रही बीआओ की छाया से टकरा गई। दोनों के शरीर तुरंत पीछे हट गए और युद्ध के बाद आसपास के सभी साधक इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में धुआं और धूल छट गई, जिससे उनके चेहरे दिखाई देने लगे। मुरोफी के सफेद वस्त्र पर 2 खंजर के निशान थे, जो कटे हुए प्रतीत हो रहे थे और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिस रही थी। दूसरी ओर बीआओ की हालत थोड़ी बेहतर थी। उसका रंग अभी भी बेहद नाजुक था, लेकिन उसकी पीठ के पीछे छिपा दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। वाह, क्या गजब की तकनीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा। मुरोफी ने अपनी लंबी तलवार म्यान में रख ली और गंभीर भाव से बीआओ की ओर देखा। लिंगू तलवार संप्रदाय की आपकी टूटी हुई तलवार कला भी पूरी तरह से योग्य है। बीआओ ने भी आसान रास्ता चुना। मुरोफी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था और पास ही पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में 6वें स्थान पर मौजूद हुई भी थी। अगर वह भी मुरोफी से लड़कर एक तरफा जीत हासिल कर लेती, तो गुप्त लोक में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लगता है मुझे देर हो गई है। मुरोफी, तुम छोटे बदमाश, मेरी बहन बीआओ को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी क्षण एक थोड़ी गुस्से से आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद 1 दर्जन से अधिक लोग नीचे उतरे। ये नाइट फायर के नेतृत्व में वुजी दानव संप्रदाय का समूह था। हम नाइट फायर, अगर तुम अपनी ज़बान पर काबू नहीं रख सकते, तो चलो फिर से लड़ते हैं। नाइट फायर की बातें सुनकर मुरोफी तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन अंततः उसने खुद को रोक लिया। गुप्त लोक खुलने ही वाला था और अभी दूसरे पक्ष से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैदान में लगभग पूरी तरह से प्रकट हो चुके अंधेरे पोर्टल को देखकर नाइट फायर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बीआओ की ओर चल दिया। बहन, क्या हम गुप्त लोक में मिलकर लिंगम तलवार संप्रदाय के सभी सदस्यों का सफाया कर दें? बीआओ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। कुछ ही समय बाद मेडिसिन की मेरी और सिक्स सेरेमनी पहले से भी लोग आ गए। शीर्ष सेनाएं मैदान में सबसे आगे खड़ी थी, जबकि कमजोर सेनाओं की प्रतिभाशाली योद्धा पीछे थे। इसके बाद किन शाओहुआन और दोनों महिलाएं भी पर्वत शिखर से नीचे उतर सीधी भीड़ के ठीक सामने आ गई। ये कौन है? ये तो बड़े साहसी हैं, सीधे मोर्चे पर जा रहे हैं। अपनी आवाज धीमी रखो। क्या तुम भूल गए हो कि यह वही निर्दयी व्यक्ति है जिसने शहर के द्वार पर लियांशाही राजवंश के 5वें राजकुमार झाओ की हत्या की थी? डोंगफेंग गुबाई और यू बेहद आकर्षक थे। उनकी सुंदरता की तुलना उपस्थित लोगों में केवल हेमुआ संप्रदाय की बीआओ से ही की जा सकती थी। तुरंत ही सबकी निगाहें उन तीनों पर टिक गईं। शीर्ष प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि सामने का अंधकार में गुप्त क्षेत्र पोर्टल और भी स्पष्ट होता जा रहा था। तभी एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी और किन शाओहुआन के सामने कई आकृतियां प्रकट हुईं। ये झाओ यून और अन्य लोग थे जो शाही राजधानी से दौड़ते हुए आए थे। क्या ये वही है झाओ यून जो पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में 8वें स्थान पर है? हालांकि झाओ यून और झाओ सगे भाई नहीं है, लेकिन बचपन से ही उनका रिश्ता बेहद अच्छा रहा है। अब देखने लायक एक बढ़िया शो है। सभी की निगाहें एक बार फिर किन शाओहुआन और अन्य लोगों की ओर मुड़ गईं, जो प्रसन्नता से देख रहे थे, ये सोचकर कि इस बच्चे का खेल खत्म हो गया है। क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला? झाओ यून ने किन शाओहुआन और उसके बगल में खड़ी दोनों महिलाओं को देखा, फिर ठंडे स्वर में बोला। किन शाओहुआन कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब झाओ यून प्रकट हुआ, तब तक सिस्टम की आवाज सुनाई दे चुकी थी। डिंग, एक हरा निधि का पुत्र प्रकट हुआ है। कृपया मेजबान को मारें और दोहरे चरित्र संबंध कार्ड प्राप्त करें। क्या ये झाओ यून दोहरे सिक्कों के बराबर है? डिंग, झाओ यून हरी किस्मत से संबंधित है। ऐसा लगता है कि मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय को 2 और दानव पूजने मिलने वाले हैं। किन शाओहुआन अत्यंत प्रसन्न था। ये झाओ यून वास्तव में एक प्रतिभाशाली दानव था, इसलिए ऐसा लगता था कि यह तथाकथित गुप्त क्षेत्र उसी के लिए तैयार किया गया था। मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है, तुम्हारा भाई कौन है? किन शाओहुआन ने झाओ यून को एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखा, उसकी हत्या करने की मंशा और भी प्रबल हो गई। यून, सावधान रहो, इस व्यक्ति से मुझे बेहद खतरनाक होने का आभास होता है। झाओ यून अभी कुछ बोलने ही वाला था कि उसके हाथ की अंगूठी हिलने लगी और उसके दिमाग में उन लोगों की आवाज गूंज उठी। हालांकि जिस दुश्मन ने उसके भाई को उसकी आंखों के सामने मार डाला था, उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी और उसने उन लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भाई की जान की कीमत चुकाओ। जैसे ही उसकी आवाज समाप्त हुई, झाओ यून ने अपना दाहिना पैर पटका और किन शाओहुआन की ओर झपटा। उसकी दाव पहले क्षेत्र की साधना पूरी शक्ति से भड़क उठी और एक तीव्र आवाज ने किन शाओहुआन पर प्रचंड लहर की तरह दबाव डाला। उसकी तेज गति पलक झपकते ही किन शाओहुआन तक पहुंच गई। जैसे ही उसकी हथेली किन शाओहुआन से कुछ इंच दूर थी, किन शाओहुआन हिल गया। बैंक टिल्डर। किन शाओहुआन ने अचानक अपना दाहिना पैर उठाया और झाओ यून के पेट के नीचे हिस्से पर लात मारी। झाओ यून का शरीर मानो किसी बड़े हथौड़े से मारा गया हो, पीछे की ओर झुककर सीधे जमीन पर जा गिरा। अध्याय 26 गुप्त क्षेत्र का द्वार खुल गया। फुफकार टिल्डर। झाओ यून तेज था, लेकिन किन शाओहुआन की आदत से भी तेज थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने भयभीत निगाहों से किन शाओहुआन को देखा। झाओ यून पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में 8वें स्थान पर था और उसे यूं लात मारकर उड़ा दिया गया। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने भी किन शाओहुआन को गंभीर भाव से देखा। वे झाओ यून की शक्ति से भलीभांति परिचित थे।
गुरुजी, मुझे अभी बिखरा हुआ शून्य क्षेत्र महसूस हुआ है। इस व्यक्ति से आत्मा में उतार चढ़ाव हो रहा है। सम्राट शियांग की आवाज किन शाओहुआन के दिमाग में गूंज उठी। मुझे पता है, एक बूढ़े आदमी को रिंग में देखना कितना विसा दृश्य है। किन शाओहुआन ने तिरस्कारपूर्वक सोचा, आप कौन हैं? जो झाओ यूं उतर चुका था, वह और भी ज्यादा भयभीत था। दूसरों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन वो खुद इस बात से भली भांति अवगत था कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, एक ही बार में दुश्मन को खत्म करने के इरादे से, फिर भी उसे लात मारकर दूर फेंक दिया गया। उसे बस यही महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अजय है। उत्तरी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कब से प्रकट हुआ और वह भी इतना युवा। हम किन शाओहुआन ने ठंडी सांस ली और फिर से आगे बढ़ने की तैयारी की। गड़गड़ाहट चिल्ला। तभी एक तेज आवाज आई और गुप्त क्षेत्र के बाहर से पूरी तरह से काला पोर्टल पूरी तरह से प्रकट हो गया। पोर्टल के पीछे एक स्पष्ट मार्ग दिखाई दे रहा था, जिसकी गहराई ज्ञात थी और जो एक अज्ञात गंतव्य की ओर जा रहा था। चला जाए। धीरे-धारे किसान और खुद को रोक नहीं पाए। 25 वर्ष से कमाई की सभी प्रतिभाशाली छात्र पूरी तरह से काले पोर्टल की ओर दौड़ पड़े। अमिताभ, यह विनम्र भिक्षु पहले जाएगा। बौद्ध संप्रदाय के मीनिंग ने द्वीप पर नजर डाली, एक बौद्ध मंत्र का उच्चारण किया और एक दर्जन से अधिक बौद्ध संप्रदाय के शिष्यों को अंदर ले गए। हम गंजे गधे, हम तुम्हारे बौद्ध संप्रदाय को आगे कैसे बढ़ने दे सकते हैं? हम भी चलें। हिमा संप्रदाय की बियाओ ने जब देखा कि बौद्ध संप्रदाय के सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो वह तुरंत अपने लोगों को पोर्टल में ले जाने से खुद को रोक नहीं पाई। उनके ठीक पीछे लिंग स्वसेट मेडिसिन की वैल्यू और स्वास्थ्य समूह ने पहले से लोग भी व्यवस्थित ढंग से प्रवेश कर गए। मैदान में केवल किन शाओहुआन के 3 लोग झाओ यूं का समूह और कुछ ऐसे स्वतंत्र साधक ही बचे थे जो अभी तक मैदान में प्रवेश नहीं कर पाए थे। पतिदेव, चलिए पहले गुप्त लोक में प्रवेश करते हैं। ये झाओ यूं बचकर नहीं निकलेगा। डोंग फैंग दुबाई आगे बढ़ा और फुसफुसाया, ठीक है। हम अगर तुमने गुप्त लोक में आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन शाओहुआन ने ये कहने की हिम्मत की, स्वाभाविक रूप से उसे झाओ यूं के भाग जाने का डर नहीं था। नियति के पुत्र के स्वभाव को देखते हुए यह अजीब होगा यदि वह ऐसे गुप्त क्षेत्र को त्याग दे। ये गुप्त क्षेत्र नियति के इस पुत्र के लिए तैयार किया गया था। बेहतर होगा कि उसे खजाने की खोज करने वाला चूहा बनने दिया जाए और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने और अंदर के खजाने प्राप्त करने के बाद उसे मार दिया जाए। ये सोचकर किन शाओहुआन ने अब और संकोच नहीं किया और डोंग फैंग दुबाई के साथ पोर्टल की ओर उड़ गया। पास्टिल मुंह से खून थूकते हुए झाओ यूं ने उदास भाव से किन शाओहुआन की दूर जाती हुई पीठ को देखा। अफसोस यूं मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसके दिमाग में बूढ़े मुंह की आवाज गूंज रही थी। अगर गुप्त क्षेत्र अभी नहीं खुला होता तो किन शाओहुआन निश्चित रूप से एक और कदम उठाता और तब तक उसके पास खुद को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बूढ़े मुंह, मैं अपने भाई की मौत का बदला कैसे न ले? मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ आती है। पहले हम वापस चलते हैं और भविष्य में जब तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी तब हम बदला लेंगे। और ने गंभीरतापूर्वक सलाह दी। उसने शुरू में गुप्त लोक से निर्माण की गोली प्राप्त करके अपने शरीर को नया रूप देने के बारे में सोचा था, लेकिन किन शाओहुआन से मिलने के बाद उसने उस विचार को त्याग दिया। नहीं, इसके अंदर निर्माण की गोली है और एक दिव्य पथ की विरासत है। किमी, अगर हम यह मौका चूक गए तो कौन जाने कब मैं तुम्हारे लिए एक शरीर को संग्रहित कर पाऊंगा। और झाओ यूं के चेहरे पर अविश्वसनीय दृढ़ता थी। यह एक बेहतरीन अवसर था, निर्माण की गोली प्राप्त करके वह के शरीर को नया रूप दे सकता था, जिससे उसे एक दाऊद विशेष की सुरक्षा मिल सके। तो क्या वह इस उत्तरी क्षेत्र में भाग नहीं जाएगा? बूढ़े मुंह, चिंता मत करो, हम बस निर्माण की गोली लेंगे और गुप्त लोक से निकल जाएंगे। यूनिट, याद रखना, अगर गुप्त क्षेत्र के अंदर तुम्हारा सामना उस पहले वाले व्यक्ति से हो जाए तो बस भाग जाना। मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। और को भी पता था कि वह क्या सोच रहा है। वह वर्तमान में खंडित शून्य क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। प्राथमिक अवस्था केवल 25 वर्ष से कमाई के विलक्षण प्रतिभावान लोग ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। क्या 25 साल पुराना कोई बिखरा हुआ शून्य लोग हो सकता है? स्पष्ट रूप से यह संभव है और इस उत्तरी क्षेत्र में तो और भी कम। मैं समझता हूं। बोलने के बाद झाओ यूं खड़ी हो गई और अकेली पोर्टल में प्रवेश कर गई। जिन लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, उनमें से अधिकांश की तरह उनके साथ आए रक्षक भी, हालांकि सभी दाव पहले क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, 25 वर्ष से अधिक उम्र के थे और केवल बाहर इंतजार कर सकते थे। गुप्त क्षेत्र के अंदर ये जगह कितनी विशाल है। दाव को समझने वाले से यही उम्मीद की जाती है। प्राचीन काल से चली आ रही गुप्त दुनिया में भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा की बाहर की तुलना में कई गुना अधिक घनी होती है। यूं ने कहा। आसपास का वातावरण शांत और खाली था, वहां केवल तीनों ही मौजूद थे। हम ऐसा लगता है कि पोर्टल के अंदर सुरंग से घुसने के बाद हर कोई एक अलग स्थान पर पहुंच जाता है। किन शाओहुआन अब दोनों को खींच रहा था, नहीं तो अंदर घुसे ही सब जगह दिख सकते थे। पहले उस पुराने व्यक्ति को ढूंढो। तुम्हारा मतलब झाओ यूं से है? डोंग फैंग दुबाई ने उत्सुकता से पूछा। डोंग फैंग, क्या तुम्हें विश्वास है कि जैसे ही हम उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, इस गुप्त लोक की सारी अच्छी चीजें मेरी हो जाएंगी? वो यहाँ आने का अपना उद्देश्य नहीं भूला था। जब तक उसे भाग्य का पुत्र झाओ यूं मिल जाता, तब तक इतना ही काफी होगा। खजाने की खोज की बात करें तो क्या भाग्य के पुत्र की मदद से यह बेहतर नहीं होगा? क्या वह व्यक्ति नियति का पुत्र हो सकता है जिसके बारे में हंसकर अक्सर बात करता है? यूं का छोटा समूह थोड़ा सा खुला हुआ था और वह आश्चर्य भरी व्यक्ति के साथ किन शाओहुआन को देख रही थी। दूसरी ओर बियाओ और उसका समूह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक विशाल हॉल में पहुंचा। आसपास की दीवारों पर बने चित्रों और लेखों को देखकर बियाओ तुरंत इस गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति को समझ गया। ये तो दिव्य श्रेणी की अमर गुफा निकली। किमी, बियाओ का छोटा समूह खुला रह गया, उसके चेहरे पर सभी के लिए भाव दिखाई दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्राचीन युद्ध के विख्यात संस्वर सम्राट का विनाश हो जाएगा। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल है कि प्राचीन युद्ध वास्तव में कितना दुखद था। यदि दो सेनाओं के बीच टकराव में रसद व्यवस्था विनष्ट हो जाए तो इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि युद्ध एक तरफा था। वरिष्ठ बहन बियाओ, इस अमर गुफा में अवश्य ही औषधियां और गुप्त नियमावली होंगी जो औषधि सम्राट द्वारा छोड़ी गई होंगी। अगर हमें ये चीजें मिल जाएं तो हेमवा संप्रदाय के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान होगा। बियाओ के बगल में एक महिला बोली। ठीक है, सब लोग अलग-अलग हो जाओ और मुख्य हॉल की तलाशी लो। बोलने के बाद हेमवा संप्रदाय शिष्य मुख्य हॉल की तलाशी के लिए इधर-उधर फैल गए। अन्य सेनाएं भी लगातार खजानों की खोज कर रही थी और उस मुख्य हॉल की ओर बढ़ रही थी जहां बियाओ मौजूद था, क्योंकि यह मुख्य हॉल गुप्त क्षेत्र के केंद्र में स्थित था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुजीदार संप्रदाय समूह ने लगातार खोजबीन की और अंततः एक पहाड़ी गुफा का पता लगाया जिसके अंदर 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि थी। पुनर्जन्म की घास और वह भी 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि। नाइट फायर ने इसे देखते ही सीधे इसके ऊपर से उड़ान भरी। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेने वाला था, तब अचानक एक विशाल गिरिया गुफा से बाहर निकल आया। अपनी पूंछ के एक झटके के साथ नाइट फायर की ओर तुरंत ही एक जबरदस्त बल आ गया। नाइट फायर ने तुरंत अपनी ऊर्जा का उपयोग प्रतिरोध करने के लिए किया, लेकिन फिर भी वह अचानक और जबरदस्त बल से पीछे की ओर उड़ गया और दूसरी विशाल तेज से टकराया। ब्लैक डायमंड वुल्फ, यहाँ ऐसी चीज कैसे हो सकती है? नाइट फायर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये जानना जरूरी है कि ब्लैक डायमंड वुल्फ के लिए 10,000 साल तक जीवित रहना बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई चीज उनकी उम्र न बढ़ रही या उनमें कोई परिवर्तन न हो गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि जब काले दानव ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में वास्तव में मानवीय भावनाएं दिखाई दी, कुछ हद तक एक पालतू बिल्ली की तरह, या शायद उसने उन्हें देखने से पहले मनुष्यों को देखा था। हालांकि ये 10,000 साल से भी अधिक पुराना एक गुप्त क्षेत्र था और यह स्पष्ट रूप से 10,000 साल से भी अधिक पुराना प्रतीत होता था। इससे पहले इसने इंसानों को नहीं देखा होगा, इसलिए केवल एक संभावना थी, गुप्त लोक में लोग मौजूद थे। अध्याय 27 छुपकर हमला। गुप्त लोक में कोई है। नाइट फायर चौंक गया। ये गुप्त लोक हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। कोई ऐसा व्यक्ति जो हजारों वर्षों से जीवित रहा हो। ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तक कि दाव प्राप्ति कर चुका एक शक्तिशाली साधक भी दसियों हजार वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता। ये हो सकता है। अचानक नाइट फायर के मन में एक संभावना आई, किसी आत्मा का शरीर धारण करना। जी हाँ, आमतौर पर दानव के शक्तिशाली साधक अपनी मृत्यु से पहले किसी मजबूत शरीर वाले व्यक्ति को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे संसार में जीवित रह सके। हालांकि उन्हें अपना साधना कार्य नए सिरे से शुरू करना होगा। राक्षसी मार्ग में ऐसी बातें आम थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गुप्त क्षेत्र का स्वामी राक्षसी मार्ग का एक शक्तिशाली साधक हो? इसका अर्थ यह है कि यह तथाकथित गुप्त क्षेत्र के स्वामी के लिए अधिकार के लिए एक अच्छा शरीर चुनने के लिए है। ये सोचकर नाइट फायर कांप उठा। भले ही दूसरा पक्ष केवल एक आत्मा शरीर हो, यह उनके दाव पहले क्षेत्र के दायरे में नहीं आता था। किसान प्रतिरोध कर सकते थे। शाओची, मैं इस राक्षसी भेड़ी से निपट लूंगा। तुम जाओ और पुनर्जन्म की घास तोड़ लाओ, फिर हम गुप्त लोक से निकल जाएंगे। नाइट फायर ने बुद्धि दानव संप्रदाय से कहा, उसके बगल में शिष्य था। उसने पुनर्जन्म की घास मिलते ही संस्वर के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का पहले ही निर्णय ले लिया था। हाँ, शैतानी पुत्र। बोलने के बाद नाइट फायर मुड़ा और गुफा की ओर उड़ गया। नाइट फायर को फिर से उकसाते देख काले दानव गिरी ने तुरंत अपने दांतों पर नाइट फायर पर फैला दिया और अपने बंदूक से उस पर जोरदार प्रहार किया। नाइट फायर लगातार बचता रहा और काले दानव गिरी का सारा ध्यान नाइट फायर पर केंद्रित हो गया। जियो क्यूई, जल्दी करो। आदेश मिलते ही शाओची ने बिना किसी झटके के पुनर्जन्म घास की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही शाओची पुनर्जन्म घास को पकड़ने वाली थी, बहुत प्रकाश से जगमगाते हाथ ने तुरंत उसे छीन लिया। इसके तुरंत बाद वह आकृति तेजी से पीछे हट गई और गायब हो गई। केवल वाक्य हवा में गूंजता रहा। अमिताभ, ये वस्तु इस विनम्र भिक्षु के भाग्य में लिखी है। धन्यवाद उपकार। ये सब कुछ बहुत जल्दी घटित हुआ। शाओ क्यूई और बुद्धि दानव संप्रदाय के सदस्य हवा में ही प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। नाइट फायर, जो अभी ब्लैक डायमंड वुल्फ के हमलों से बचने के लिए बेताब थी, सीधे क्रोधित हो गई। बहुत संप्रदाय, हुई तुम गंजे गधे, मुझे कभी पकड़ने मत दो। शैतानी पुत्र, मैं उसका पीछा करूंगा। नाइट फायर ने ब्लैक डायमंड वुल्फ को झटक कर रोक दिया। डायमंड वुल्फ ने पुनर्जन्म घास को ले जाते हुए देखकर नाइट फायर और अन्य लोगों को घूरकर देखा, अनिच्छा से दहाड़ा और फिर सीधे वहां से चला गया, क्योंकि वह जानता था कि वह नाइट फायर और अन्य लोगों का सामना नहीं कर सकता। कोई जरूरत नहीं, मैं सीधे जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ो। अगर तुम्हें बौद्ध संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसे मार डालो। नाइट फायर की आंखों में ठंडी चमक आ गई। मेरे नाम को छीनने की हिम्मत करने वाले बौद्ध संप्रदाय को धिक्कार है। समझा। दूसरी ओर किन शाओहुआन और बाकी दो लोगों को रास्ते में कई अच्छी उनकी आध्यात्मिक औषधियां मिली। जहां तक उनके सामने आने वाले खतरों की बात है, उन्हें आसानी से हल कर लिया गया। सिस्टम, क्या आप झाओ यूं के स्थान का पता लगा सकते हैं? लिंक होस्ट से पहले ही कनेक्ट हो गया है। किन शाओहुआन के एक विचार से उसने एक छोटा हरा बिंदु तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जो सीधे मध्य क्षेत्र की ओर जा रहा था। रास्ते में विभिन्न प्रमुख शक्तियों के लोग लगातार खजानों की खोज करते रहे। कुछ को आध्यात्मिक औषधि मिली, जबकि अन्य को औषधीय गोली मिली।
सामान्य तौर पर जो भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता और जीवन बच निकलता उसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलता। यहाँ प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण साधना में बाधा आने पर भी कई लोगों को सीधे सफलता प्राप्त हो जाती थी। यह एक दिव्य श्रेणी का क्षेत्र था और यही बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है कि अगर केवल गुफा का मतलब था कि वे आसानी से अच्छी चीजें पा सकते थे। जैसे जैसे वे तीनों आगे बढ़े उन्होंने गुप्त लोक में मृत पड़े कई लोगों को भी देखा जिनमें संप्रदाय के सदस्य भी शामिल थे। शिष्य लेकिन अक्सर शामिल थे साधक अधिकतर स्वर्गीय पद क्षेत्र और दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाला आध्यात्मिक औषधि की रक्षा कर रहे लौकिक साधकों की हत्या कर दी गई जब वे उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। कुछ लोग याव दानव के पीछा करने से बच निकले लेकिन अपनी सुरक्षा में ढिलाई बरतने के कारण अपने खजाने के लिए मारे गए। गुप्त लोक में ऐसी घटनाएं आम थीं। मध्य क्षेत्र की ओर दौड़े उन तीनों को छोड़कर आइए झाओ युंग के पक्ष की ओर लौटे। झाओ युंग के नेतृत्व में समूह ने कई अच्छी चीजें प्राप्त की और उन्हें एक भी याव राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। एक जीर्ण शीर्ण पत्थर की गुफा में उन्हें लोक नदी की गोली मिली। अब वो दाव महल लोक के अंतिम चरण में पहुंच चुका था जो वास्तव में नाइट प्रभाव की शक्ति को दर्शाता है। एनमो हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? झाओ युंग रुक गया और उसने अपनी अंगूठी में बैठे एनमो से पूछा। जल्द ही पूर्व दिशा में 1.5 घंटे का समय लगेगा। एनमो को थोड़ा संदेह हुआ। रास्ते में हमें वो व्यक्ति क्यों नहीं दिखा? क्या वह गुप्त लोक से बाहर निकल चुका है? ये गुप्त लोक खतरों से भरा है। हम अभी यहाँ से गुजरे और दाव महल लोक में एक शक्तिशाली साधक को गिरते हुए देखा। हो सकता है कि वह व्यक्ति गुप्त लोक में ही मर गया हो। झाओ युंग को फिर से आत्मविश्वास आ गया। गुप्त क्षेत्र के बाहर किन शाओहुआन के उस हमले ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। अब जब वह दाव महल क्षेत्र के अंतिम चरण में था तो वह किन शाओहुआन से दोबारा मिलने पर उसे लग सकता था। युंग एक लापरवाह मत बनो। वो व्यक्ति तुम्हारे बस का नहीं है। खैर अभी तक उसे मुलाकात न होना ही हमारी भलाई है। जल्दी से मध्य क्षेत्र जाओ और निर्माण की गोली ढूंढो। एक खुले मैदान में लिंग स्वॉर्ड सेक्टर 6 सेरेमनी पैलेस के लोग मिले। लिंग तलवार संप्रदाय के मुरोंगफी 6 सेरेमनी पैलेस का नेता आगे बढ़ा और उसने रुचिपूर्वक पूछा। 6 पत्थरों वाले राक्षसी महल के हान क्यों तुम किससे लड़ना चाहते हो? मुरोंगफी ने अपनी लंबी तलवार निकाली उसे हान की ओर तान दिया और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। ओह क्या तुम मुझे हरा सकते हो या तुम अपने पीछे मौजूद निगमों पर भरोसा कर रहे हो? हान की बातें सुनते ही लिंग तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाल ली। उनकी आंखों में हत्या का भाव भर आया और वे हान को घूरने लगे। 6 सेरेमनी पैलेस के सदस्यों ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने भी अपनी आध्यात्मिक कलाकृति निकाली और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आज मैं देखना चाहूंगा कि पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में आपके 5वें स्थान में कितनी सच्चाई है। दूसरे पक्ष की तारीफ सुनकर मुरोंगफी खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधे अपनी लंबी तलवार निकाली और हान के ऊपर वार कर दिया। मुरोंगफी को हमला करते देख लिंग तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने भी बिना झिझक के 6 सेरेमनी पैलेस के सदस्यों पर हमला कर दिया। शैतानी पद के दुष्ट हमारे संप्रदाय का अपमान करते हैं उन्हें मार डालो। हम तलवार संप्रदाय के बच्चों मुझे तुम बहुत समय से नापसंद हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। 6 सेरेमनी पैलेस के शिष्य डरपोक लोग नहीं थे। दूसरे पक्ष को चलाते हुए आगे बढ़ते देख उन्होंने जरा भी भय नहीं दिखाया और सीधे उनका सामना किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि हान का पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में 5वां स्थान पूरी तरह से योग्य था। दाव पैलेस क्षेत्र के अंतिम चरण में उनकी साधना के साथ उनके हाथों में एक विशाल तलवार तेजी से लहरा रही थी। मुरोंगफी केवल अपनी लचीली चाल चलन तकनीक के सहारे ही उनका मुकाबला कर सकता था। पलक झपकते ही दोनों ने 100 से अधिक चालें चली। आसपास का खुला मैदान लंबे समय से तेज तलवार ऊंचा और प्रभावशाली कृपाण ऊर्जा से तबाह हो चुका था। 100 चालों के बाद मुरोंगफी को हान के हमलों को रोकना धीरे-धीरे मुश्किल लगने लगा। वो पीछे हटते हुए लड़ रहा था और पलक झपकते ही उसने देखा कि दो लोग दाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शिष्य पहले ही युद्ध क्षेत्र में शहीद हो चुके थे और उन्हें तुरंत पीछे हटने की तीव्र इच्छा हुई। ओह काफी जीवंत। अचानक एक चंचल आवाज सुनाई दी और फिर उनके ऊपर तीन आकृतियां प्रकट हुई। वे थी किन शाओहुआन, डोंगफेंग, दुबाई और ल्यू थे। किन शाओहुआन को आते देख दोनों पक्ष तुरंत लड़ाई रोककर आमने-सामने हो गए। वे उस व्यक्ति से भी डरे हुए थे जिसने झाओ युंग को लात मारकर भगा दिया था। अगर लड़ाई जारी रहती और दोनों पक्षों को चोट लगती तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता। गुप्त क्षेत्र में एक कम प्रतिद्वंदी का मतलब था विरासत प्राप्त करने का अधिक अवसर। अध्याय 28 हेरिटेज हॉल। ओ वाओ वो काफी होशियार है। दोनों पक्षों को रुकते देख किन शाओहुआन तुरंत उठ गया। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि नाइट फायर और हान क्यू को पकड़ने से पहले दोनों पक्षों के आपस में घायल होने का इंतजार करेगा। उन्हें संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए और उनके साथ हाथ मिलाने की हल्की सी प्रवृत्ति को देखकर वह वहां नहीं रुका। आखिरकार सिस्टम की सूचना में कहा गया था कि झाओ युंग पहले से ही मध्य क्षेत्र के करीब था और इन दोनों की तुलना में भाग्य का कुछ सबसे महत्वपूर्ण था। किन शाओहुआन और उसके दोनों साथियों को जाते हुए देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। मुरोंगफी क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? हान क्यू ने गहरी आवाज में कहा। हम। मुरोंगफी का चेहरा गंभीर था। इस युद्ध में लिंग तलवार संप्रदाय ने दो प्रवेश दाव क्षेत्र के सदस्यों को खो दिया। शिष्यों में से 6 सेरेमनी पैलेस में केवल एक एंट्रेंस दाओरियान मारा गया था। हालांकि उसने आगे लड़ने की हिम्मत नहीं की। लड़ाई जारी रखना सरासर व्यर्थ होता और विरासत सचमुच उसकी पहुंच से बाहर हो सकती थी। इसके अलावा किन शाओहुआन अभी वहां से निकला था और उसे इस बात का भी डर था कि वह छुपकर हमला कर सकता है। हम मध्य क्षेत्र में फिर से लड़ेंगे चलो चलें। बोलने के बाद मुरोंगफी ने नेतृत्व संभाला और उड़ गया। अन्य शिष्यों उसके पीछे पीछे चल पड़े। अगर आपका सामना उस व्यक्ति से हो जाए तो उसे टकराव करने की कोशिश न करें। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने शिष्यों को चेतावनी दी और हान की ने भी अपने शिष्यों को जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहा। डॉट 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 सेंट्रल रीजन लेगेसी हॉल। हेहुआ संप्रदाय के भी याओ और अन्य लोग जो सबसे पहले हॉल में पहुंचे थे उन्होंने पहले ही हॉल की पूरी तरह से तलाशी ले ली थी। वरिष्ठ बहन हमें अभी तक पौराणिक निर्माण की गोली नहीं मिली है। विरासत तो दूर की बात है। एक शिष्या भी याओ के पास आकर शिकायत करने लगी। फिर सबको इकट्ठा करो और हॉल से बाहर निकल जाओ। अरे क्यों सीनियर सिस्टर? फिर इस बार तो हमें पहले से ही बहुत लाभ हुआ है। भले ही हमें निर्माण की गोली और कीमियागर मिल जाए विरासत हम गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बी याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हेहुआ संप्रदाय का गुप्त लोक में टेलीपोर्टेशन स्थल हॉल के सबसे करीब था इसलिए उन्हें अंदर कई औषधीय गोलियां भी मिली। बी याओ बहुत चतुर थी। वो जानती थी कि भले ही उसे निर्माण की गोली और रसायनिक की गोली मिल जाए फिर भी वह निर्माण की गोली और रसायनिक की गोली प्राप्त कर लेगी। विरासत के चलते वो गुप्त क्षेत्र को छोड़ नहीं पाएगी। डॉट 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 कुछ ही समय बाद हॉल के बाहर एक के बाद एक साधक आने लगे और झाओ युंग भी भीड़ में शामिल हो गया। यूनिट बस यही है। एनमो तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। झाओ युंग ने उत्सुकता से कहा। गुप्त क्षेत्र विरासत उसकी आंखों के सामने थी और वह इंतजार नहीं कर सकता था। जल्दी मत करो देखो प्रमुख ताकतों के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर तुम अभी जाओगे तो यही वे देखना चाहते हैं। एक बार जब तुम विरासत हासिल कर लोगे तो हर कोई तुम्हें निशाना बनाएगा। एनमो ने मैदान में स्थित बौद्ध संप्रदाय हेहुआ संप्रदाय 6 सेरेमनी पैलेस और लिंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर इशारा करते हुए कहा। कौन मुझे निशाना बनाने की हिम्मत करता है? मैं लिया हूं। इससे पहले कि झाओ युंग अपना वाक्य पूरा कर पाता दूर आकाश से एक गर्जना सुनाई दी। बौद्ध संप्रदाय के गंजी गधों बाहर आओ लड़ो। फिर नाइट फायर के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक लोग नीचे उतरे जो मुझे संप्रदाय के शिष्य थे। हुई पुनर्जन्म घास मुझे सौंप दो। पुनर्जन्म घास। ये सुनकर मैदान में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पुनर्जन्म की घास यह एक अनमोल औषधि थी जो मृत्यु के मुंह से लोगों को वापस खींच सकती थी और आत्मा को बिखरने से बचा सकती थी। कई शीर्ष बलों के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने तुरंत हुई की ओर देखा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने पहले स्थिति का अवलोकन करने का निर्णय लिया। एक पुनर्जन्म घास के लिए बौद्ध संप्रदाय को नाराज करना उचित नहीं था और अगर वे कोई कदम उठाते भी तो शायद वे उसे बरकरार नहीं रख पाते। अमिताभ उपकार ये वस्तु मेरे बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और इसे किसी भी कीमत पर सौंपा नहीं जा सकता। हम हुई तू पाखंडी बदमाश है। तू ही पहला व्यक्ति है जिसने मेरे गुजी दानव संप्रदाय से कुछ छीनने की हिम्मत की है। ये सुनकर सबने मिमी को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। ये भिक्षु देखने में तो धर्मराज लगता था संसार को सुधारने की बातें करता था लेकिन उसका काम तो जबरदस्ती कब्जा करना था। हालांकि बौद्ध संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हुई के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह भी पाखंडी रवैया बनाए हुए था और उसने मैदान में लिंग तलवार संप्रदाय की दिशा की ओर देखते हुए कहा। परोपकारी गुणों ये राक्षसी पद के दुष्ट सचमुच से ज्यादा अहंकारी हैं। क्यों ना आप मेरे बौद्ध संप्रदाय के साथ मिलकर गुजी दानव संप्रदाय के सभी लोगों को यहीं से भगा दें। नाइट फायर ने ये सुना और अपने कदमों को रोक लिया। जो आगे बढ़ने वाले थे उसकी निगाहें मुरोंगफी पर टिकी हुई थी। भिक्षु मेरा तलवार संप्रदाय और गुजी दानव संप्रदाय का शत्रु है। मैं उन्हें शीघ्र ही मारना चाहता हूं। ये सुनकर मिमी का चेहरा खुशी से चमक उठा जबकि नाइट फायर का चेहरा उदास हो गया। फिर उसने मुरोंगफी को आगे बोलते सुना। लेकिन आज का मामला आपके बौद्ध संप्रदाय और गुजी दानव संप्रदाय के बीच का संघर्ष है। मुरोंगफी मूर्ख नहीं था। ये हुई स्पष्ट रूप से लिंग तलवार संप्रदाय को मुसीबत में घसीटने की कोशिश कर रहा था और अब विरासत सबसे महत्वपूर्ण किताब ऐसा ही हो आज यह विनम्र भिक्षु आपको पार कर जाएगा। क्यों कारक वज्र हथेली। बोलने के बाद हुई की आंखें हथेली और हथेली पर नाइट फायर के सामने था और उसने नाइट फायर के चेहरे की ओर हथेली से बात किया। गंदा गधा केवल छुपकर हमला करना जानता है। नाइट फायर के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ जिसने सीधे मिमी की हथेली पर वार किया। मेरे लिए उन सबको मार डालो। बौद्ध संप्रदाय के एक भी व्यक्ति को मत छोड़ना। गुजी दानव संप्रदाय के शिष्य लंबे समय से इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। नाइट फायर की बातें सुनकर उन सभी ने अपने आध्यात्मिक हथियार निकाले और बौद्ध संप्रदाय के लोगों की ओर बढ़ पड़े। क्षण भर में ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई जिसमें जोरदार आवाजें और गालियां गूंज रही थी जिससे माहौल बेहद शोर भरा हो गया था। दोनों झगड़ने वाले पक्षों को देखते हुए हान क्यों बाहर निकला। ये सुनिश्चित किया कि वो व्यक्ति वास्तव में वहां नहीं था और फिर भी आओ मुरोंगफी की ओर देखकर कहा। मुरोंगफी बी आओ तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा? अगर तुम जीते हो तो विरासत तुम्हारी है। अगर तुम हारते हो तो गुप्त लोक से बाहर निकल जाओ। मैदान में मौजूद कुछ विलक्षण साधकों की बात करें तो हान क्यों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके लिए एकमात्र खतरा संभावित ड्रैगन रैंकिंग के लिए कुछ प्रतिभाशाली साधक ही थे। चलो लड़ाई करें। बी आओ कुछ नहीं बोली जबकि मुरोंगफी आगे बढ़ी और बोली। जीत का फैसला सिर्फ तुम और मैं करेंगे। अगर मैं हार गया तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। टूटी हुई तलवार कला। मुरोंगफी ने अपनी लंबी तलवार प्रकट की और उसे हान क्यों की ओर बढ़ाया। उसका शरीर बिजली की तरह तेज गति से पलट झपकते ही हान क्यों के सामने आ गया। अच्छा। हान क्यों ने दिल खोलकर हंसा। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार मुरोंगफी की ओर वार कर रही थी। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से तलवार नीले रंग की रोशनी से चमक रही थी। इस समय भीड़ में मौजूद झाओ युंग ने देखा कि प्रमुख ताकतों के प्रतिभाशाली योद्धा आपस में लड़ रहे थे और उसे पता चल गया कि उसका मौका आ गया है। उसने अपनी आकृति को हवा में उड़ते हुए देखा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके चारों ओर फूट पड़ी और फिर वो गुर्दा से हॉल की ओर दौड़ा। उसे रोको वह झाओ युंग है। जब उन्होंने किसी को हॉल में तेजी से आते देखा तो लड़ने वाले लोग उससे भर उठे। फैंटम की शानदार तकनीक।
मैदान में मौजूद लियाओ ने झाओ युंग को लूट का मार लेने की कोशिश करते देखा और तुरंत फैंटम रेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना खंजर झाओ युंग की ओर चलाया। बाहर में जाओ। जैसे ही खंजर झाओ युंग की पीठ में घुसने ही वाला था, वह अचानक उड़ा और लियाओ की पीठ में घुसा मार दिया। प्रचंड ऊर्जा के बल पर लियाओ का शरीर हवा में उड़ गया। तुम इतने मजबूत कैसे हो? लियाओ के मनमोहक चेहरे पर अविश्वासी भाव थे। वह पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में 7वें स्थान पर थी और उसके पीछे खड़ा झाओ युंग वास्तव में उसे कुचल सकता था। हम विरासत मिलने के बाद मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। बोलने के बाद झाओ युंग की आकृति हॉल में गायब हो गई। उसने हाथ के इशारे बनाए और एक अजीबोगरीब हरकत हॉल के ऊपरी हिस्से पर हुई। तुरंत ही हॉल के बाहर पास खड़े लोग एक अदृश्य आभा के बल पर बार-बार पीछे हटते चले गए। गरज! एक जोरदार धमाका हुआ और हॉल में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल आकृति ने हॉल को घेर लिया। एडमो, अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ हैं। अब वे लोग अंदर नहीं आ सकते। झाओ युंग की हर्षित आवाज गूंज उठी। यह महान संरचना ठीक वही थी जिसके बारे में एडमो ने अभी आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से उसे बताया था। हाँ, यह महान फॉर्मेशन मैंने ही उस समय संत्यान को सिखाया था। इस फॉर्मेशन को तोड़ना नामुमकिन है जब तक कि कोई शटर वर्ड रियलिटी पर न हो। यह वहां की उन विलक्षण प्रतिभाओं को रोकने के लिए काफी है। अध्याय 29 मिमी की हत्या। झाओ युंग ने वहां क्या किया? इतनी बड़ी संरचना कहां से आई? मैं अंदर जाना चाहता हूं। ये झाओ युंग वाकई मरने लायक है। हॉल के बाहर मौजूद 20 सब रह गई और जो कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे वे भी रुके और आमने-सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने हॉल में अकेले प्रवेश करने वाले झाओ युंग को उदास भाव से देखा। उसे कैसे पता चला कि यहाँ कोई फॉर्मेशन है? लियाओ को थोड़ी हैरानी हुई। वह हॉल में सबसे पहले पहुंची थी और काफी देर तक खोजबीन करने के बावजूद उसे किसी भी तरह की फॉर्मेशन का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी झाओ युंग ने पहुंचते ही फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। हम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैदान में मौजूद हां क्यों विशाल सैन्य संरचना की ओर बढ़ा और अपनी कृपाण से एक जोरदार प्रहार करते हुए एक भयंकर कृपाण ऊंचाई संरचना पर प्रहार किया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। विशाल संरचना में केवल मामूली लहरें थी लेकिन फैला हुआ प्रभाव पूरी तरह से अप्रभावित रहा। ये किस प्रकार की संरचना है? मैदान में मौजूद 20 सब रह गई। हां क्यों का तलवार का वार समुद्र में डूबते पत्थर जैसा था। इसके तुरंत बाद सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विशाल सैन्य संरचना पर हमला किया लेकिन परिणाम वही रहा। वे इस संरचना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि हम इस विशाल संरचना को तोड़ नहीं सकते। मुनोफी ने गंभीर भाव से कहा। तो फिर हम झाओ युंग के बाहर आने का इंतजार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमेशा के लिए अंदर रह सकता है। नाइट फायर ने उदास चेहरे से मिमी की ओर देखा। पिछली लड़ाई में उसे कोई फायदा नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पुनर्जन्म घास को वापस पाना संभव नहीं है। अमिताभ, इस विनम्र भिक्षु ने आपको बताया था कि पुनर्जन्म घास हमारे बौद्ध संप्रदाय के साथ नियति से जुड़ी हुई है। हुई, मेरे गुजी दानव संप्रदाय ने इस ऋण को नोट कर लिया है। हुई ने नाइट फायर की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। ये तो एक मजाक था। क्या बौद्ध संप्रदाय को तुम्हारे गुजी दानव संप्रदाय से लड़ने की जरूरत थी? अमिताभ, हमारा बौद्ध संप्रदाय किसी भी खतरे से नहीं डरता। ओह, क्या बौद्ध संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है? तभी दूर से एक आवाज आई। किनारे पर खड़ा स्वतंत्र साधक स्वतः ही रास्ता दे दिया और किन शाहवान और उसके दो साथी धीरे-धीरे चलकर आगे बढ़े। किन शाहवान को प्रकट होते देख मैदान में मौजूद 20 सतर्क हो गए और यहां तक कि मिमी के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर भी गंभीर भाव दिखाई देने लगे। प्रशंसा हो, उपकार, यह विनम्र भिक्षु तो बस सत्य ही कह रहा था। तो आज मैं तुम्हें धमकी देना चाहता हूं। किन शाहवान ने एक भावहीन चेहरे के साथ मिमी को देखा। उसकी गहरी आंखों से एक खतरनाक चमक निकल रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि परोपकार किस वजह से संबंधित है? हुई में मूर्ख नहीं था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से हल्के में लेने लायक नहीं था। उसे दूसरे पक्ष की ताकत का पता लगाना आवश्यक था ताकि वो किसी अनचाहे विवाद को न छेड़े। ये जानना महत्वपूर्ण था कि उत्तरी क्षेत्र की शीर्ष सेनाएं भले ही सबसे शक्तिशाली प्रतीत होती हों लेकिन कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां भी थीं जिनकी ताकत शीर्ष सेनाओं से कहीं अधिक थी। स्वर्गीय दानव संप्रदाय, क्या? हुई ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि बगल में खड़े नाइट फायर ने हैरानी से कहा। उसने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के बारे में सुना था। उन्होंने तो कुछ समय पहले इसे वश में करने के लिए लोग भी भेजे थे। इतनी छोटी सेना के पास किन शाहवान जैसा इतना प्रतिभाशाली शिष्य कैसे हो सकता है? क्या परोपकारी को पता है? हुई ने हैरान देख रहा था। ये स्वर्गीय दानव संप्रदाय उसके स्थान से 10,000 मील के दायरे में एक प्रभुशाली शक्ति था लेकिन पूरे उत्तरी क्षेत्र में यह ज्ञात था। किन शाहवान ने नाइट फायर की ओर देखा जिसने तुरंत एक अजीब सी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बकवास बंद करो। पुनर्जन्म घास मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे खड़े तुम्हारे शिष्य को तुरंत मौत दे दूंगा। किन शाहवान के शब्द चौंकाने वाले थे। जैसे ही उनकी आवाज समाप्त हुई सभी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। परोपकारी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हुई ने तुरंत गुस्से से भड़क उठा। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति बहुत ही अहंकारी था। पुनर्जन्म घास की मांग करना एक बात थी लेकिन वो उसे जान से मार देना चाहता था। मरना। किन शाहवान ने हल्के से चिल्लाते हुए अपना दाहिना पैर पटका और तेजी से मिमी की ओर बढ़ा। उसकी पीठ के पीछे उसके हाथ में एक खूनी लाल राक्षसी तलवार प्रकट हुई और तलवार के शरीर से खूनी लाल प्रकाश निकला। पलक झपकते ही किन शाहवान मिमी के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। स्लैश, मुझे रोको, एडमंड शील्ड। हुई ने चीख उठा। उसके बौद्ध संप्रदाय के अस्त्र शस्त्र कवच ने उसके पूरे शरीर की रक्षा की और उसने किन शाहवान के अचानक हमले को रोकने की कोशिश की। हालांकि उसके बोलते ही किन शाहवान उसके पीछे से तेजी से निकलकर प्रकट हो गया। ये कैसे हो सकता है? इतना मजबूत। एक जोरदार धमाके के साथ हुई ने का सिर धड़ से अलग होकर जमीन से टकराया और एक तीखी आवाज सुनाई दी। अरे, हुई ने मर गया। पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में 6 स्थान पर रहने वाला हुई ने एक ही तलवार की वार से मारा गया। बहुत ताकतवर। आखिर ये व्यक्ति कौन है? वीर में तुरंत ही शोर मच गया। प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धा ने भी किन शाहवान को भयभीत निगाहों से देखा। उनसे उच्च पद पर आसीन हुई ने प्रतिद्वंदी के एक भी तलवार की वार को नहीं रोक पाई। लियाओ ने भी किन शाहवान को भय से देखा। ये व्यक्ति बहुत ही क्रूर था। हुई ने जिसके साथ उसने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी यूं ही गायब हो गई। अफसोस, डोंफेंग को भिक्षुओं से नफरत करने के लिए किसने कहा? एक गहरी सांस लेते हुए किन शाहवान ने मिमी के भंडार चलने से पुनर्जन्म घास निकाली। यह एक उपयोगी वस्तु थी। स्वर्गीय दानव संप्रदाय भविष्य में इसका उपयोग अवश्य करेगा। बड़े भाई, उसे मार डालो। बड़े भाई का बदला लो। वहां मौजूद बौद्ध संप्रदाय के शिष्य भी सदमे से चौंक गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन सभी ने अपने आध्यात्मिक उपकरण बुलाए और किन शाहवान की ओर दौड़ पड़े। हम मौत को दावत दे रहे हो। डोंफेंग दुबाई और किन शाहवान के पीछे मौजूद अन्य व्यक्ति ने आगे बढ़कर बौद्ध संप्रदाय के शिष्य के हमलों का सामना किया और किन शाहवान के सामने मोर्चा संभाला। पतिदेव, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। यूं ने उत्सुकता से कहा। वे इतने लंबे समय से इस गुप्त क्षेत्र में थे और किन शाहवान ही सब कुछ सुझा रहा था। उन्हें कार्रवाई करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। अब जब अंततः एक बौद्ध संप्रदाय प्रकट हुआ है तो वे स्वाभाविक रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, तुम दोनों सावधान रहना। जैसे ही उनकी आवाज बंद हुई वे लोग बौद्ध संप्रदाय के शिष्य की ओर दौड़ पड़े थे। बदलते फूल और आपस में जुड़ते पेड़, नाशपाती के फूल वाली तूफानी कांटे, दो कोमल चीखें गूंज उठी। दाव महल क्षेत्र के अंतिम चरण में उनकी साधना पूरी शक्ति से जागृत हो उठी। दूसरी ओर सबसे शक्तिशाली शिष्य दाव महल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में केवल कुछ शिष्य थे। तुरंत ही मैदान चीखों से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों महिलाएं वास्तव में गर्भावस्था के अंतिम चरण में होंगी। दाव पहले क्षेत्र के महाशक्तिशाली लोग। हां, उनकी ताकत शायद पोटेंशियल ड्रैगन रैंकिंग में मौजूद विलक्षण प्रतिभा से कम नहीं है। डोंफेंग दुबाई और अन्य लोगों के इस हिंसक व्यवहार को देखकर मैदान में मौजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ी भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे। उत्तरी क्षेत्र में इतने सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी कब से आ गए? कुछ मिनट बाद केवल दाव पहले क्षेत्र बौद्ध संप्रदाय का शिष्य मैदान में नहीं रहा। बौद्ध संप्रदाय हमारा बदला लेगा। बैंक टिल्डर, यूं के चेहरे पर घृणा के भाव थे। उसने तेजी से हाथ हिलाकर उसे हथेली से प्रहार किया। वो व्यक्ति सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। हड्डियां भी नहीं बची। हम, क्या मेरा स्वर्गीय दानव संप्रदाय तुम्हारे बौद्ध संप्रदाय से डरता है? एक तरफ खड़े होकर देख रहे किन शाहवान ने अपने बगल में खड़ी दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुरा दिया। उनका आज्ञाकारी रूप उस महिला शैतान मुखिया से बिल्कुल अलग था जिसने अभी बिना पलक झपकाए हत्या कर दी थी। गुजी दानव संप्रदाय की रात्रि अग्नि। किन शाहवान की निगाहें गुजी दानव संप्रदाय की ओर घूम गईं। नाइट फायर ने किन शाहवान और उसके दो साथियों को सतर्कता भरी निगाहों से देखा और अन्य शिष्यों ने भी अपने हथियार निकाल लिए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। अभी का दृश्य बेहद भयावह था। बौद्ध संप्रदाय जो उनकी जैसी एक शीर्ष शक्ति थी पल भर में नष्ट हो गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। तुम क्या करना चाहते हो? नाइट फायर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारे गुजी दानव संप्रदाय के मामलों के बारे में हम गुप्त रूप से निकलने के बाद चर्चा करेंगे। नाइट फायर के दिल को थोड़ी राहत मिली लेकिन फिर वो दोबारा घबरा गया। ये स्वर्गीय दानव संप्रदाय काफी मुश्किल लग रहा था। हालांकि अपने संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्यों के बारे में सोचते हुए चाहे यह व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो वह किसी चकनाचूर शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को हरा नहीं सकता है ना। किन शाहवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और क्षेत्र के विभिन्न शीर्ष शक्तियों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी की ओर देखने के लिए मुड़ गया। मुझे गुप्त लोक की विरासत चाहिए। क्या आपको कोई आपत्ति है? अध्याय 30 झाओ युंग का सबसे यादगार पल। मैदान में मौजूद लोगों ने सिर हिलाया। धीरे-धारे साधकों की तो बात ही छोड़ी। शीर्ष शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धा भी किन शाहवान को उकसाने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा मुख्य हॉल को घेरने वाली विशाल सुरक्षा की ऐसी जिसे वे तोड़ नहीं सकते थे। किन शाहवान अंदर प्रवेश कर भी पाएगा नहीं यह भी निश्चित था इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। डोंफेंग, यू तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करो। सबकी प्रतिक्रिया देखकर किन शाहवान ने अपने बगल में खड़ी दोनों महिलाओं से कहा। पतिदेव, क्या आप इस भव्य संरचना को तोड़ सकते हैं? डोंफेंग दुबाई का छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। वह उत्साह से किन शाहवान को देख रही थी। सभी की प्रतिक्रिया देखकर वह समझ गई कि उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोग इस फॉर्मेशन के सामने बेबस थे। क्या आपको फॉर्मेशन पर का भाव दिखाई दे रहा है? ये फॉर्मेशन बहुत ही विचित्र है। हमला जितना शक्तिशाली होता है फॉर्मेशन से उतनी तेजी से अवशोषित कर लेता है। मेरी वर्तमान शक्ति से मैं इसे भेद नहीं सकता। किन शाहवान ने फॉर्मेशन पर बने भवन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अभी विजिटर से पूछा था और फिलहाल उसके पास इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वो किसी भवन के स्थान पर हमला कर सकता था जिससे उसे एक रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं एक रास्ता बना सकता हूं। एक बार जब मैं अंदर चला जाऊं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें और मेरे बाहर आने का इंतजार करें। पतिदेव, सावधान रहें। अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी हां पतिदेव, मैं और मेरी बहन बाहर सावधानी बरतेंगे। चिंता मत करो। किन शाहवान ने सिर हिलाया और रक्तदान तलवार उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गई। उसने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया और विशाल संरचना पर प्रहार किया। जैसे ही ब्लेड की रोशनी फॉर्मेशन की चिह्न से टकराई कपड़े के फटने जैसी आवाज गूंजी और एक मीटर चौड़ा गैप बन गया। फॉर्मेशन के चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक चीज धीरे-धीरे इस गैप को भर रही थी। दोनों महिलाओं पर एक नजर डालने के बाद किन शाहवान सीधे भव्य संरचना में घुस गया। उसने सचमुच इसे तोड़ दिया। ये व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वीर तुरंत खुशी से झूम उठी। जिस सैन्य संरचना के सामने वे असहाय थे वो पल भर में बिखर गई। साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उन्होंने पहले किन शाहवान का विरोध क्यों नहीं किया।
भले ही इससे संरचना नहीं टूटी, लेकिन अभी भी वो उसे प्रहार में चकनाचूर शून्य क्षेत्र की शक्ति थी। फायर के पास गई और गंभीर भाव से बोली,